हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट डेटा कोडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट वन शॉट पार्ट 1, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि वेरिएबल, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, एरे, कॉलबैक और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और बहुत जल्द आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट भी रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस जावास्क्रिप्ट वन शॉट को शेयर भी करें। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज के साथ। इस सीरीज के अंदर जावास्क्रिप्ट एज ए बिगिनर टू एडवांस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग किए हैं या फिर आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, दोनों ही तरीके में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले कई सालों से जावास्क्रिप्ट टेक इंडस्ट्रीज के अंदर एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा है फॉर गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट बिल्डिंग। और इस सीरीज के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को और भी अच्छे से समझ सकें और अपने लर्निंग को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। और एज ए बिगिनर कैसे हम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इस सीरीज में मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। और इस सीरीज का कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जावास्क्रिप्ट सीरीज का जो इंडेक्स है उसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर, और इसी तरह करते करते हम लोग सारी टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डेवलप द वेब पेजेस। हम लोग जावास्क्रिप्ट को वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, और यह एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे कि हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करने के लिए कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जर्मन और भी बहुत सारे लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसी तरह हमारा जो सिस्टम रहता है, जो मशीन रहता है, वो एज ए सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता है। उसे समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, जो कि सी है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे कंप्यूटर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इस सीरीज पर कंटिन्यू बने रहिएगा। जावास्क्रिप्ट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, और जावास्क्रिप्ट को आसानी से समझेंगे। हम पूरी जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर VS कोड एडिटर यूज करने वाले हैं। आप दूसरे एडिटर को भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ डेवलपर VS कोड यूज करते हैं, सो आई सजेस्ट यू दैट आप भी VS कोड यूज करें। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। और VS कोड डाउनलोड के बाद हम लोग यहाँ पे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड और मैक लाइनक्स विंडो, और यहाँ पे आप विंडो के लिए और मैक के लिए, लाइनक्स के लिए आप यहाँ से VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, और हम पहले भी VS कोड इंस्टॉलेशन का वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे अपने कोड को प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जावा में प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे system.out.print यूज करते थे, और पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं, और इसी तरह हम लोग सी में प्रिंट एफ यूज करते थे। और इसी तरह हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए console.log का यूज करते हैं, और जो console.log यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर के कंसोल में करते हैं। और इसके बाद अगर हम HTML पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करें तो वहाँ पे हम प्रिंट कराने के लिए document.write का यूज करते हैं। और मेरा एक यहाँ पे विंडो अलर्ट है। विंडो अलर्ट को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एक अलर्ट पॉपअप के लिए। जैसे ही हम लोग विंडो अलर्ट का यूज करते हैं, मेरा एक पॉपअप क्रिएट होता है, और इसके बाद है मेरा इनर HTML है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे console.log, document.write और विंडो अलर्ट, ये तीन डिस्प्ले, ये तीनों को समझने वाले हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे console.log। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर यहाँ पे मेरा कुछ ऑलरेडी कुछ टाइप किया रहेगा,
यानी कि कुछ कोड वगैरह आएगा, तो हम लोग इसे यहाँ पे क्लियर कंसोल कर देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं वेलकम टू नेक्स्ट एरर कोडर्स। वेलकम टू नेक्स्ट एरर कोडर्स। और इसके बाद हम लोग जब कंप्लीट लाइन लिख लेंगे तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम देते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं हर एक सेंटेंस के बाद, तो इसी तरह हम लोग जब कोडिंग में एक लाइन लिख देते हैं, अपना कोड को कंप्लीट कर देते हैं, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं ताकि हमें पता चले कि मेरा यहाँ पे स्टॉप हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं, तो हम लोग जैसे ही इंटर किए मेरा यहाँ पे डिस्प्ले किया वेलकम टू नेक्स्ट एरर कोडर्स। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेंडमली ऐसे ही कुछ 5 + 6 करते हैं और इसको इंटर करते हैं, तो मेरा यहाँ पे 11 शो कर रहा। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे 5 - 6 करें तो मेरा -1 शो कर रहा। तो मेरा यहाँ पे कंसोल के अंदर हम अपने कोड को, जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अगला बार डबल क्वोट्स दिए थे, इस बार हम यहाँ पे सिंगल क्वोट्स देते हैं, और इस सिंगल क्वोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं संदीप वर्मा। और अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे सेमीकोलन दें और ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे डेवलपर अच्छे कोड करते हैं ताकि उसे बाद में समझ आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। लेकिन अगर हम सेमीकोलन ना दें और इसको इंटर करें फिर भी मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जैसे मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट किया, तो और भी हम कंसोल डॉट लॉग से यहाँ पे और भी बहुत सारी कुछ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 + 5 देते हैं, और इसको यहाँ पे इंटर करते हैं, तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से, ऐसे तो मेरा सिंपल में भी 8 वगैरह हो जा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से भी 8 कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 + 9 करें तो मेरे यहाँ पे 14 प्रिंट कर रहा है, और इसी तरह हम यहाँ पे 5 - 9 करें तो मेरे यहाँ पे -4 ये भी शो कर रहा। तो इसी तरह कंसोल के अंदर हम और भी बहुत प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, और भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारी कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एडिटर का यूज करेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को अच्छे से समझ सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एडिटर का यूज करने वाले VS कोड। तो चलिए हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं JS सीरीज। इसके बाद हम लोग अपना VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे, और ओपन फोल्डर करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हम लोग JS सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो JS सीरीज है वो फोल्डर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे index.js। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे JS दिए, ये मेरा है JS, वो मेरा जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि मेरा जो ये फाइल है वो एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो हम इसको सेव करने के बाद इसको हम डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू रन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर से रन करने के लिए हमें कंसोल के अंदर कोड लिखना होगा। तो जावास्क्रिप्ट को हम डायरेक्ट ब्राउजर के साथ इम्बेड नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, वो मेरा रहेगा HTML का फाइल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक फाइल, और उसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे index.html। index.html, मेरे यहाँ जो .html वो मेरा HTML का एक्सटेंशन है, जो दिखाता है कि मेरा जो ये फाइल है वो मेरा एक HTML का फाइल है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम यहाँ पे इसका टाइटल देते हैं JS ट्यूटोरियल।
और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सिंपल एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, जो कि हम यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करके अपने HTML फाइल को रन करते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जो मेरा डायरेक्ट अपने ब्राउजर पे शो करेगा। तो मेरा यहाँ पे ब्राउजर पे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है इसका कंसोल को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हम कंसोल के अंदर वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स लिखे हैं, उसे अपने HTML फाइल के अंदर लिंक नहीं किया। तो हम अपने HTML फाइल के अंदर लिंक करने के लिए हम यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को अपने हेड टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने बॉडी टैग के अंदर लिंक करते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट HRC और यहाँ पे हम लोग index.js ले लेते हैं। और अब क्या किया कि अपने index.js जो था मेरा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल था उसे अपने HTML फाइल के साथ लिंक कर रही है और इसको सेव करते हैं। और अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है और जो console.log में हम लोग लिखे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ये मेरा कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे और इंस्पेक्ट के अंदर अपना कंसोल में जाएंगे और देखते हैं कि मेरा जो कंसोल है इसके अंदर यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम देखें कि अपने कंसोल के अंदर कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग एडिटर, यानी कि एडिटर से हम कंसोल के अंदर कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हम एडिटर से अपना जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना भी सीखा है। और इसमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जैसे कि हम यहाँ पे अपने एडिटर console.log में कुछ चेंज करें, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के कंसोल में कुछ चेंज करें, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देते हैं संदीप वर्मा और इसको सेव करते हैं। तो ये सेव करने के बाद मेरा जो कंसोल है यहाँ पे मेरा संदीप वर्मा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे अपने एडिटर के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो हम कंसोल दिए उसमें हम यहाँ पे संदीप वर्मा दिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल को देख लिए और कंसोल के बाद हम लोग यहाँ पे अपने document.write जावास्क्रिप्ट फर्स्ट प्रोग्राम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने के लिए document.write का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे document.write लेते हैं अपने VS कोड के अंदर console.log और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं document.write और इसमें हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स लेते हैं। हम यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स भी ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल क्वाइट्स और सिंगल क्वाइट्स में भी काम कर सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं अगेन वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। आप यहाँ पे सेमीकोलन दें, जो कि सेमीकोलन एक अच्छे प्रोग्रामर का, एक अच्छे डेवलपर का निशानी। तो आप यहाँ पे सेमीकोलन दें और इसको बाद इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। तो अब मेरा क्या है यहाँ पे, अब मेरे कंसोल में तो संदीप वर्मा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर संदीप वर्मा दिए थे। और मेरा document.write है जो ब्राउजर पे शो करता है डायरेक्टली, वो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स आ रहा है। तो हम document.write से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल से हम ब्राउजर पे डायरेक्ट कोई भी टेक्स्ट मैसेज को हम शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे पहले जो कंसोल लिए थे, उस कंसोल में हम यहाँ पे अगर एक और थे, एक अलर्ट देते हैं, अलर्ट और इस अलर्ट में हम लोग यहाँ पे देते हैं राम और इसको हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद मेरा यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है। तो बेसिकली अलर्ट क्या करता है कि हमारे जो ब्राउजर है, जो हमारा ब्राउजर है उस पर एक पॉपअप ला देता है, पॉपअप ला देता है, अलर्ट करता है, ठीक है। और अलर्ट में हम जो भी अपना टेक्स्ट मैसेज देंगे वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पे अलर्ट राम दिए तो मेरा राम यहाँ ब्राउजर पे अलर्ट कर रहा है, एक पॉपअप सा आ रहा है। और इसी तरह हम इसको एडिटर में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर एक अलर्ट देते हैं, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट और डबल क्वाइट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे डेवलपर यहाँ पे डबल क्वाइट ही रिकमेंड करता। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और
इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे अपने HTML फाइल के साथ, तो मेरा क्या होगा, एक पॉपअप आएगा, अलर्ट आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ यहाँ पे और अपने जावास्क्रिप्ट में आता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया और इसके बाद मेरा एक पॉपअप आया, एक अलर्ट आया, उसमें लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली अलर्ट क्या करता है कि मेरा एक पॉपअप ला देता है अपने ब्राउजर के पास, और ब्राउजर में मेरा अलर्ट वही लाएगा जो हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज देंगे। तो मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक अलर्ट आ गया, पॉपअप आ गया। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना देख सकते हैं जो हम वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स document.write से प्रिंट किए थे, और इसी में हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में संदीप वर्मा दिए थे। तो आप कंसोल के अंदर यहाँ पे संदीप वर्मा देख सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम कैसे अपने टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं इसके बारे में देख लिए। हम यहाँ पे अलर्ट को भी देख लिए, तो आप विंडो अलर्ट और अलर्ट ये दोनों का सेम काम है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log document.write विंडो अलर्ट प्रोग्राम को देख लिए। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हम एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किए और उसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, और इसी तरह हम कोई और नाम का भी वेरिएबल क्रिएट किए और उसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक कंटेनर यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 4 तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला कि हम ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम वेर कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा हम लेट कीवर्ड LET कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और चौथा है कि हम एक कॉन्स्टेंट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी कीवर्ड्स यानी कि सारी वेरिएबल क्लियर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को एक्सेस नहीं किए तो आप जाके हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा VS कोड में HTML का फाइल है उसके अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक किए हुए हैं, और इसको यहाँ पे हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ए वेरिएबल लेते हैं, और ए का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पे देते हैं वो 5 देते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ का जो ए का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बी भी लेते हैं, और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 देते हैं, और यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इंटर करते हैं, तो मेरा यहाँ पे बी का भी वैल्यू शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सी का वेरिएबल लेते हैं, सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे a+b करवा देते हैं। ठीक है, a+b, तो हम लोग यहाँ पे सी वेरिएबल के अंदर a+b का डेटा स्टोर कर रहे हैं, और इसको एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद मेरा यहाँ जो a का वैल्यू था 5 और जो b का वैल्यू था 10, ये दोनों प्लस करके मेरा यहाँ पे 15 आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम a का वैल्यू को 5 से चेंज करें तो क्या कर सकते हैं। सपोज हम a का वैल्यू 5 है और तो हम a का वैल्यू 7 करना चाहते हैं, इसमें 2 और 8 करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे a लेंगे, और a के अंदर हम यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम a+2 कर देंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू हम 2 को और 8 करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो मेरे यहाँ पे 7 प्रिंट कर रहे हैं। तो अब मेरा जो a का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5 से अपडेट होकर 7 हो चुका है। और इसके बाद हम जब यहाँ पे c का वैल्यू लेके a+b स्टोर कराते हैं, तो मेरा यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो मेरा 7 हो चुका है, और जो b का वैल्यू है वो 10 है। तो मेरा यहाँ पे जो अब प्रिंट करेगा, जो शो करेगा वो मेरा 17 रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे c=17 शो कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहे हैं एज। ठीक है, और एज में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो है मेरे यहाँ पे 21, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो मेरा जो अभी एज है वो मेरा यहाँ पे 21 शो कर रहा है। और जब इसको हम आगे प्रिंट कराना चाहें तो हम यहाँ पे
सिर्फ एज लिखेंगे तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि मेरा जो एज है वो 21 है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो एज है उसमें 2 ईयर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो मेरा जो एज है इसमें हम जो 2 है वो 8 कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले 21 था तो अब मेरा 23 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एज है और इसी को हम लोग अपडेट करेंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि जो 21 था वो मेरा अब यहाँ पे 23 हो गया, और अब हम एज को प्रिंट कराएंगे तो मेरा 21 ही दिख रहा है, क्योंकि जो 23 है वो मेरा एक लिमिटेड टाइम के लिए अपडेट हुआ है। और इसको अगर हम यहाँ पे ऑलवेज करना चाहें तो क्या करेंगे कि और एज इक्वल टू एज +2 कर देंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वैल्यू और 23 हो गया, और अब हम जब प्रिंट कराएंगे तो मेरा यहाँ पे 23 शो करेगा, ठीक है। जैसे कि अब हम जो प्रिंट करा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे 23 शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग इससे पहले यहाँ पे एज जो है उसमें 2 8 कर दिया और इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और कैसे हम यहाँ पे वेरिएबल यानी कि वैर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और कैसे हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट CONST, इस कीवर्ड का यूज करके जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो जो वैल्यू रहेगा मेरा, जो डेटा को स्टोर करेंगे, उस डेटा को हम अगेन अपडेट नहीं कर सकते, अगेन चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो। और इसी तरह हम जब लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि हम बाद में इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। और जहाँ पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं वहाँ पे हम लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पे वेर कीवर्ड, तो वेर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर ये हम 2015 से पहले करते थे, और चूंकि मेरा 2015 में एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अपडेट आया, और उस अपडेट में हम यहाँ पे लेट और कांस्टेंट कीवर्ड मिला कि आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो लेट और कांस्टेंट कीवर्ड के यूज करके ही करेंगे। तो अब जो है सो वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, यानी कि अब जो है सो वेर कीवर्ड का यूज नहीं करना, यानी कि करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारे कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कराएंगे, और इसी तरह से हम और भी ज़्यादा इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करते हैं, और VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने index.js फाइल में जाते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉन्स्ट कीवर्ड लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, जैसे पाई का वैल्यू जो मेरा रहता है पाई, तो पाई का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसका वैल्यू जो है सो एक कॉन्स्ट है 3.14, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू में पाई का वैल्यू देते हैं 3.14, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन दें या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। और इसके बाद हम इसको एंटर करके यहाँ पे लॉग लेते हैं, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे कंसोल के अंदर 3.14 प्रिंट कर रहा है मेरा, यानी कि जो हम वहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल क्रिएट किए कॉन्स्ट, और उसके अंदर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 और डेटा स्टोर किए, तो मेरा यहाँ पे 3.14 प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें कि इसका वैल्यू को हम चेंज करें, तो इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हम यहाँ पे पाई के वैल्यू को हम चेंज करना चाहें पाई, और पाई इक्वल टू हम यहाँ पे 3.15 करना चाहें तो हम 3.15 नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे कुछ टाइप एरर करके आ रहा है, अनकाउंट टाइप एरर, और यहाँ पे बता रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इंडेक्स.js के अंदर जो भी हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किए उसके वैल्यू को हम असाइन यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे डोंट अलाउ। जावास्क्रिप्ट के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नोट अलाउ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे एक लेट वेरिएबल देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके ऑथर नेम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाद में ऑथर नेम को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे ऑथर नेम में
ऑथर नेम तो मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स लिखते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे ऑथर नेम देते हैं संदीप, ठीक। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं ऑथर नेम, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जो ऑथर नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर हम चाहें कि मेरा जो लेट कीवर्ड यूज करके हम जो ऑथर नेम दिए यहाँ पे उसको हम चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑथर नेम देते हैं और इक्वल टू करके हम यहाँ पे डबल पॉइंट्स और इसके अंदर हम यहाँ पे शिवम देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा जो है वो ऑथर नाम अपडेट होकर यहाँ पे शिवम हो गया हो, संदीप भट्टी यहाँ पे शिवम हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करके हम उसका जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड में हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं और ए के अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर करा रहे हैं 10, ठीक। तो ए का हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 10 और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल के थ्रू इसको प्रिंट कराते हैं लॉग और इसके बाद हम यहाँ पे ए का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। मेरा यहाँ पे जो ए का वैल्यू है 10 वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है और इस तरीके से हम यहाँ पे जो मेरा वैल्यू 10 है उसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जो वैर ए का वैल्यू है इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मेरा यहाँ पे वैर ए और वैर ए इक्वल टू हम यहाँ पे 10 के बाद अब 12 देते हैं और सेमीकोलन इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मेरा ये अपडेट होकर 12 हो गया। और इसी तरीके से हम अगर इसे और भी चेंज करें वैर ए इक्वल टू 15 इक्वल टू 20, तो हम यहाँ पे जितना बार भी ए का वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं 10 से 12 के, 12 से 15 के और 15 से हम यहाँ पे 20 के, तो हर एक बार हम वैर को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, न्यू वेरिएबल एज ए वैर को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जो वैर ए का वैल्यू वो अपडेट होकर यहाँ पे 20 हो गया। अब मेरा यहाँ पे वैर का वैल्यू 20 हो गया। अब हम यहाँ पे वैर के अंदर प्रॉब्लम ये आया कि वैर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमें हर एक बार वैर का जो कीवर्ड है उसे डिक्लेयर करना पड़ रहा है। इसके कारण हम जितना बार भी ए का वैल्यू को चेंज कर रहे हो हर जगह से चेंज हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ब्लॉक लेते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे वैर देते हैं और वैर ए के वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 20 देते हैं, ठीक, 25 देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट से पहले यानी कि ब्लॉक से पहले हम यहाँ पे ए का वैल्यू डिफाइन किया जाए और ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो 25 डिफाइन किया। और जब हम ब्लॉक के बाहर कंसोल डॉट लॉग यानी कि ए को जब प्रिंट करा रहे हैं तो मेरा प्रिंट 10 होना चाहिए कि ब्लॉक के अंदर जो भी काम हो रहा है वो ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वैर क्या करता है कि ये जो मेरा ब्लॉक के बाहर है उस वैल्यू को भी ये चेंज कर देता है। अभी तो मेरा आएगा यहाँ पे प्रिंट 25 आएगा। अब मेरा यहाँ पे 25 आएगा। तो वैर कीवर्ड के अंदर यही प्रॉब्लम था कि जब भी हम यहाँ पे कोई फॉर लूप लगाते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और जब हम वैर कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारा जितना भी वेरिएबल उस नाम से जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर है सारे का वैल्यू को वो चेंज कर देता है। लेकिन जब हम लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो जब हम एक बार लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट कर लें तो उसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि फिर से हम लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते सेम नाम का। तो जैसे हम यहाँ पे ऑथर नाम का पहले से एक लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए और हम चाहते कि आगे हम यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज करके एक और वेरिएबल सेम नाम का डिक्लेयर करें। तो अब मेरा यहाँ पे एरर शो करेगा कि आप जो ऑथर नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वो आप पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है मेरा यहाँ पे। आइडेंटिफाई ऑथर नेम, जो मेरा ऑथर नेम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, है ना। लेकिन मेरा वैर कीवर्ड के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। वैर कीवर्ड क्या कर रहा था कि
हम मल्टीपल टाइम तक वेर कीवर्ड का यूज करके सेम वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए ज्यादा प्रीफर करेंगे कि हम लेट और कांस्टेंट को ही यूज करें, कि जो वेर कीवर्ड है उसे यूज नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे लेट को हटा देते हैं, क्योंकि लेट को हम नहीं दे सकते, यहाँ पे उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और जैसे कि हम यहाँ वेर कीवर्ड में एक ब्रैकेट के अंदर जो भी डिफाइन किए थे वो मेरा चेंज हो जा रहा था, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन यही मेरा यहाँ पे लेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम लेट के अंदर सपोज हम ऑथर नेम को ब्रैकेट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑथर नेम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेट लिए, लेट ऑथर नेम। अब ये हम जो कर रहे हैं वो ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर हम अगेन लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। तो हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके ऑथर नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे C1 दे हैं। तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जो ब्लॉक से बाहर ऑथर नेम है संदीप, और ब्लॉक के अंदर जो C1, ये दोनों प्रिंट करेगा अगर हम दोनों को प्रिंट कराना चाहे तो। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिंगल प्रिंट कर रहे हैं, तो अभी जो प्रिंट करेगा वो मेरा संदीप करेगा। इसको सेव कर सेव करने के बाद अब मैंने यहाँ पे संदीप शो कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम ब्लॉक के अंदर को भी प्रिंट करें, तो हम यहाँ पे कंसोल ब्लॉक, और इसके बाद हम यहाँ पे ऑथर। अब मेरा क्या करेगा कि ब्रैकेट यानी ब्लॉक के अंदर जो ऑथर नेम है इसे भी प्रिंट करेगा, यानी संदीप भी प्रिंट करेगा और C1 भी प्रिंट करेगा। इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे संदीप भी प्रिंट कर रहा है और C1 भी प्रिंट कर रहा है। मेरा जो C1 प्रिंट कर रहा है वो मेरा ब्लॉक के अंदर का, और जो संदीप प्रिंट कर रहा है वो मेरा ब्लॉक के बाहर का, ठीक है। लेकिन हम चाहें कि सेम ऑथर नेम हम ब्रैकेट से पहले यानी कि ब्लॉक से पहले सेंड करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम वहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमको ऑथर नेम के थ्रू करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे लेट और वेर कीवर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पे लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड को ही ज्यादा यूज करेंगे, वेर कीवर्ड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 2015 से पहले यूज होता था। 2015 में एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अपडेट आया, और उस अपडेट में यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड आया, जिसके बाद से हम यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, वेर को यूज नहीं करते हैं। तो आपको भी वेर को यूज नहीं करना है, आपको लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को ही यूज करना है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने का, वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल है, और जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हमारा जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है या एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे वहाँ पे जो स्मॉल वाई रहेगा और जो कैपिटल वाई रहेगा, ये दोनों का अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं। इसको हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक लेट कीवर्ड लेते हैं, और लेट कीवर्ड में हम लोग यहाँ पे लेते हैं फुल नेम। फुल नेम एक बार हम यहाँ पे दे देते हैं संदीप, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम संदीप को प्रिंट करा संदीप फुल नेम। मेरे संदीप प्रिंट कर रहा है, ठीक है, संदीप शोकर। और इसी तरह हम यहाँ पे अभी यहाँ पे जो फुल नेम दिए, इसमें जो मेरा नेम का फर्स्ट वर्ड है वो मेरा यहाँ पे कैपिटल है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल दें, ठीक है, एक यहाँ पे हम स्मॉल देते हैं तो लेट, और एक हम यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, और कीवर्ड हम यहाँ पे दे देते हैं C1, और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी प्रिंट करा दो लॉग, यहाँ पे हम फुल नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक संदीप आ रहा है, एक C1 आ रहा है। संदीप जो है वो मेरा कैपिटल है, फुल नेम का एन जो है वो कैपिटल, और C1 में मेरा फुल नेम का एन स्मॉल है। हम यहाँ पे देखें कि मेरा जो केस सेंसिटिव है, ठीक, वो मेरा यहाँ पे जो कैपिटल है इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, और जो स्मॉल है इसका अलग मीनिंग निकल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में
ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरा सेकंड ओनली लीटर्स डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर अलाउ नॉट इवन स्पेस, कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम कोई स्पेस नहीं दे सकते, वहाँ पे हम लीटर दे सकते हैं, कोई डिजिट दे सकते हैं, और यहाँ पे हम डॉलर दे सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर दे सकते हैं। इसके बाद हम अगर कोई अदर देंगे तो वो मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं VS कोड के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक लेट लेकर और अगेन फुल नेम लेकर और इक्वल टू हम यहाँ पे संदीप, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर स्पेस दें, ठीक है, तो मेरा क्या करेगा, स्पेस देने के बाद कुछ बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड नेम, वो मेरा क्या कर रहा है कि फुल अलग ले रहा है और नेम, ये दोनों वर्ड को अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है, ये दोनों का वो अलग मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है। और यहीं पे हम अगर अंडरस्कोर देते हैं, ठीक है, तो अब मेरा ये सही है। अब हम चाहे तो फुल नेम को वहां पे वो कर सकते हैं, फुल नेम, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे संदीप आ रहा है, ठीक है, फुल नेम से। और हम चाहे तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसको सेव। अब मेरा यहाँ पे फुल नेम में संदीप आ रहा है, ठीक है। तो हम देखें कि यहाँ पे स्पेस काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम जब यहाँ पे अंडरस्कोर देते तो काम करता है, लेकिन अंडरस्कोर को हटा के यहाँ पे डॉलर दे तो काम करेगा। और इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे भी डॉलर कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या है, संदीप शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही हम डॉलर को हटा के यहाँ पे कोई अलग दे दें और सपोज @ दे दें। अब क्या होगा मेरा यहाँ पे, जब हम @ देंगे तो मेरा यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, कुछ एरर बता देगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक। कि हम जो @ लिए हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, हम उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे @ को भी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम चाहे तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1, ठीक है। और इसको जब हम सेव करेंगे तो अब मेरा वहाँ पे संदीप शो करेगा, ठीक है। तो अब हम देखें कि हम यहाँ पे जो है सो नंबर ले सकते हैं, कोई डिजिट ले सकते हैं, और यहाँ पे हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं ले सकते, कोई अलग हम यहाँ पे सिंबल नहीं ले सकते, लेकिन और हम यहाँ पे चाहें तो फुल नेम से पहले भी हम 1 2 3 दे दें, 1 2, और यहाँ पे भी हम 1 2 दे दें, तो ये भी मेरा गलत रूल है वेरिएबल क्रिएट करने का, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ एरर बताएगा, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हम इससे पहले न्यूमेरिक नहीं दे सकते, तो पहले न्यूमेरिक नहीं दे सकते, लेकिन हम बाद में न्यूमेरिक दे सकते हैं, जैसे 1 2, और यहाँ पे भी 1 2 देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा ये सही है, ठीक है। तो इसका सीधा मीनिंग है कि हम जो नंबरिक देंगे वेरिएबल के अंदर, वो हम मिडल में दे सकते हैं और लास्ट में दे सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल क्रिएट करने वेरिएबल नाम के पहले नहीं दे सकते हैं। पहले देने के बाद वो मेरा एक अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और रूल है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि हर एक डिक्शनरी का कुछ अलग अलग मीनिंग निकलता है। हिंदी डिक्शनरी के अंदर हिंदी वर्ड का कुछ अलग मीनिंग है, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश का जो वर्ड है उसका कुछ अलग मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जितने वर्ड है, जितने कीवर्ड है, उसका एक अलग मीनिंग, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जो रिजर्व वर्ड है उसके नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेट है और इस वेरिएबल नाम को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे शो करा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, पहले से बना बनाया कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
और हम इस नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर हम इस नाम से वेरिएबल क्रिएट करें, तो मेरा देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट कीवर्ड है ये मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन यही हम जगह इसके अंदर डी को या फिर कोई अदर वर्ड को, कोई अदर लेटर को हम यहाँ पे कैपिटल कर दें तो मेरा कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। उसका अलग मीनिंग निकलेगा। तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल कर दें, और जब इसको हम कैपिटल कर दें तो मेरा इसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। ये तो मेरा रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो ये मेरा शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल नाम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो उसका कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और वेरिएबल क्रिएट करने का बहुत सारा है। जैसे कोई यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं फुल, और कोई करता है ऐसे फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। कोई ऐसे करता है, और कोई करता है कि यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर दे दिए, कोई बीच में अंडरस्कोर दे देता है, और कोई करता है कि यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर दे दिया और इसका जो एन है उसको यहाँ पे कैपिटल कर देता है, बीच में यहाँ पे एन को कैपिटल कर देता है। और कोई करता है कि जैसे फुल है तो फुल और नेम का जो एन है वो कैपिटल कर देता है। तो अलग अलग तरीके से सारे लोग वेरिएबल का नाम जो क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के ये सारे तरीके ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप फुल नेम में फुल को फुल लिखें, और जो सेकंड वर्ड है मेरा नेम, उसमें जो एंड है उसको हम कैपिटल करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और समझने में भी थोड़ा अच्छा है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। फुल नेम, फुल का फुल रहेगा, और नेम का जो एन है, सेकंड वर्ड का जो मेरा एन है, फर्स्ट लेटर, उसको हम यहाँ पे कैपिटल शो करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और इसको सेव करेंगे तो मेरा यहाँ पे संदीप तो शो करेगा ही, ठीक है, संदीप शो कर रहा है। स्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मे बी वो डेटा स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, नंबर टाइप का हो सकता है, बुलियन टाइप का हो सकता है, और भी अलग अलग डेटा टाइप को हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है और उसको कैसे हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। इससे पहले HTML और CSS का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाके हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स में दो टाइप का होता है, एक तो प्रिमिटिव होता है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपका स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल एंड सिंबल होता है। और बात करें नॉन प्रिमिटिव का, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे प्रिमिटिव 7 और नॉन प्रिमिटिव में 1 डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे index.html। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसका वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं JS ट्यूटोरियल। और इसके बाद हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग HTML के फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे। तो हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं index.js। और अब हम लोग यहाँ पे HTML के फाइल में जावास्क्रिप्ट के फाइल को अटैच करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे index.js, और एक हेडिंग टैग लेते हैं, और इस हेडिंग टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स। और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरे यहाँ पे मेरा वेब पेज पे यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स शो कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं, और ए के अंदर हम लोग जो अभी यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं वो यहाँ पे ए का कुछ वैल्यू दे देते हैं, समथिंग 12। और एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी,
और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सी लेते हैं और सी में हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं ए प्लस बी। तो अभी हम यहाँ जो a इक्वल टू 12 लिए और b इक्वल टू 5, ये सारा मेरा एक नंबर डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा नंबर लिए हैं। a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू a प्लस b। ये मेरा सारा का सारा यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके बाद अब हम लोग VS कोड के जावास्क्रिप्ट फाइल में आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट का नेम लेते हैं जो कि मेरा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो हम लोग यहाँ पे नेम लेते हैं और नेम से पहले हम लोग यहाँ पे लेट, एक लेट नाम का हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं लेट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं और नेम इक्वल टू हम यहाँ पे रमेश देते हैं, रमेश। अब चूंकि रमेश मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम लोग इसको यहाँ पे डबल क्वोट्स के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर नेम को प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा कंसोल के अंदर यहाँ पे रमेश आ गया और हम चाहे तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं नेम, और तो नेम इक्वल टू मेरा यहाँ पे रमेश आएगा। चूंकि रमेश एक नाम है तो ये मेरा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेट और इसका एक स्टूडेंट रमेश है तो इसका हम कुछ यहाँ पे एज डिफाइन करते हैं, एज, एक एज नाम का वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं 20। इसका जो एज है वो 20 है और इसको भी हम यहाँ पे लॉग कंसोल डॉट लॉग के साथ प्रिंट कराते हैं लॉग। और इसमें हम लोग यहाँ पे एज, तो अब मेरे यहाँ पे रमेश और इसका जो एज है वो 20 कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका कुछ वैल्यू। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप देखे कि जो नाम है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है और जो एज है रमेश का वो 20 है, मान की यानी जो एज है वो मेरा यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रोल लेते हैं, ठीक है, रोल नंबर। तो रमेश का जो रोल नंबर है वेट, रोल नंबर इक्वल टू हम यहाँ पे नल देते हैं, नल कि इसका रोल नंबर जो है वो नल है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको भी यहाँ पे प्रिंट कराते हैं लॉग रोल नंबर। और इसके साथ हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं और सपोज स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ले और कॉन्टेक्ट नंबर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नंबर और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करके प्रिंट करते हैं। तो इसको भी कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हम नल वैल्यू दिए थे वो मेरा यहाँ पे नल है और जो अनडिफाइंड दिए यानी कि जिसका हम वैल्यू नहीं दिए वो मेरा अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर का एक वेरिएबल तो क्रिएट कर दिए लेकिन इसको डिफाइन नहीं किए, इसका कोई वैल्यू नहीं दिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, इसको हम डिफाइन नहीं किए हैं। और इसके जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे एक रोल नंबर दिए और रोल नंबर के अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिए नल, इसका जो वैल्यू है लेकिन नल है, ठीक है। तो मेरा इसका जो कंसोल डॉट लॉग में जो रोल नंबर प्रिंट कर रहा है वो मेरा नल है। अब हम चाहे तो इसके डेटा टाइप यानी कि किस टाइप का है इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का जो एज है उसको यहाँ पे देखें तो टाइप ऑफ एज, तो मेरा जो एज है वो यहाँ पे नंबर टाइप का है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका नाम दें नेम, तो मेरा जो नेम है वो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नल है मेरा रोल नंबर देंगे तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे नल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी नल वैल्यू को देते हैं किसी भी वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसका जगह असाइन हम नल करते हैं तो मेरा एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे शो करता है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्ट नंबर लिए थे उसको लेते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड है,
कि आप कॉन्टैक्ट नंबर का वेरिएबल तो क्रिएट किए लेकिन उसका कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से उसका जो टाइप है, डेटा टाइप है, किस डेटा टाइप है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर और नल और अनडिफाइंड इसके बारे में बात किए हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बुलियन, ठीक है। तो बुलियन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और जो स्टूडेंट है वो पास हुआ या नहीं इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस पास, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो मेरा पास किया या नहीं, तो हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं, क्योंकि बुलियन वैल्यू जो आउटपुट देता है वो ट्रू और फॉल्स में ही देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इज पास और इसको ट्रू कर देते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पास हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे console.log और इसमें इज पास दे देते हैं, इज पास, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे ट्रू करके आ रहा है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो पास हो गया है। अब चाहे तो हम इसके टाइप को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं इज पास, इज पास। तो मेरा जो इज पास है यहाँ पे एक बुलियन है, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप है मेरा इज पास, ठीक है। जो हम इज पास नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया वो मेरा यहाँ पे बुलियन है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक बिग इंट लेते हैं। तो बिग इंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एक्स, जो वेरिएबल का नाम है मेरा वो एक्स है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू और बिग इंट, बिग इंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, क्योंकि बिग इंट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 लेते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्स और इंटर। तो मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 और एन आ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा बिगिंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एन ले आता है। जब भी हम बिगिंट का यूज करके किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो मेरा यहाँ पे जब एन प्रिंट करेगा तो समझ जाना कि यहाँ पे जो है वो बिगिंट डेटा टाइप है। और चाहे तो हम इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ एक्स, तो मेरे यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स जो है वो शो कर रहा है कि ये मेरा एक बिगिंट डेटा टाइप है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो एक राइट वाई लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिंबल को, ठीक है। तो सिंबल, और सिंबल के अंदर हम लोग वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं संदीप और इसको प्रिंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे वाई को लेते हैं और इसको इंटर करते हैं। जब हम वाई को प्रिंट करते हैं तो मेरे यहाँ पे संदीप और सिंबल आता है, यानी कि सिंबल के अंदर संदीप है, ठीक है। और अगर हम चेक करना चाहें कि मेरा किस डेटा टाइप है तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ और जो मेरा वाई है, वाई नाम का वेरिएबल। तो जब हम वाई नाम का वेरिएबल को चेक करते हैं तो यहाँ पे सिंबल दिखाता है, यानी कि जो हम वाई नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया वो मेरा एक सिंबल वेरिएबल है, सिंबल डेटा टाइप का, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जैसे हम यहाँ पे नेम रमेश ले, तो क्या हम रमेश को यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं? क्या हम स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर सकते हैं? तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड, और लेट कीवर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे न्यू नेम लेते हैं, ठीक है, न्यू नेम। और न्यू नेम इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं नंबर, कि जो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है उसको नंबर में दिखाना है, ठीक है, नंबर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं नेम, ठीक है, कि मेरा जो नेम वेरिएबल है उसको नंबर में दिखाना है। और मेरे यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं दिखाने के लिए वो मेरा न्यू नेम है, ठीक। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉल करते हैं। मेरा क्या था, न्यू वेरिएबल, न्यू नेम, न्यू नेम, और इसको इंटर करते हैं। तो अब मेरा क्या दिखाता है, एन, नन, नॉट ये नंबर, कि मेरा जो स्ट्रिंग है
वो मेरा एक नंबर नहीं है, नॉट या नंबर। और अगर हम चेक करना चाहें कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है उसको हम नंबर में चेंज किए तो वो नंबर में चेंज हुआ या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे टाइप ऑफ लेते हैं, टाइप ऑफ, और इसके बाद हम यहाँ पे न्यू नेम। तो अब न्यू नेम में क्या दिखा रहा है कि मेरा जो न्यू नेम है वो मेरा एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अब चूंकि यहाँ पे मेरा जो न्यू नेम है वो तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि हम उसमें जो लाए हैं वो मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसको हम यहाँ पे चेंज कर दिए नंबर में। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराना चाहें तो क्या नन ही प्रिंट करेगा। और अगर हम क्या हो, अगर कि जो मेरा एज जो है वो मेरा एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है 20, लेकिन हम इसको चाहें कि हम स्ट्रिंग में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सेम उसी तरह हम इसको भी यहाँ करेंगे कि हम एक यहाँ पे लेट लेंगे और एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग एज, ठीक है। तो एस देते हैं str और एज दे देते हैं, ठीक है, एज, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग कि मेरा जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है एज उसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं एज को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद क्या होगा, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, स्ट्रिंग में हम यहाँ पे एस कैपिटल देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब न्यू नेम की जगह हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, str और इसके बाद एज। तो अब मेरा क्या शो कर रहा है कि मेरा जो स्ट्रिंग एज है, ठीक है, स्ट्रिंग है, वो मेरा एज जो है सो स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम चाहें कि वो मेरा प्रिंट करे तो हम कैसे करवा सकते हैं, str और एज। अब मेरे यहाँ पे 20 जो है प्रिंट कर रहा है, लेकिन यह एक स्ट्रिंग वैल्यू में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 20 से पहले और 20 से बाद यहाँ पे मेरा क्वाइट्स आ रहा है, सिंगल क्वाइट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा 20 है वो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को जब एक नंबर में चेंज करना चाहे तो क्या हुआ, नन बताया, नॉट या नंबर, कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो नंबर नहीं है। लेकिन जब हम कोई नंबरिक डेटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना चाहे तो चेंज हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नल को चेंज करना चाहें तो क्या होगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे लेट, और इसमें हम लोग लेते हैं enroll नंबर, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नंबर, और इसके अंदर हम यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे enroll देखते हैं। enroll नंबर, तो enroll नंबर में भी क्या शो कर रहा है, मेरा यहाँ पे 0, वो मेरा नंबर में प्रिंट हो गया है, ठीक है, कि जो मेरा नल है वो यहाँ पे 0 है, उसका जो रोल नंबर है वो 0 है। तो रोल नंबर शो करे या ना करे, बात तो बराबर पड़ रहा है ना। उसमें मेरा नल शो कर रहा है, इसमें 0 शो कर रहा है। अगर हम नल को नंबर के साथ चेंज करेंगे तो क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। और जब हम कॉन्टेक्ट नंबर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। लेट और एन कॉन्टेक्ट नंबर, और इसमें हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, हम लोग यहाँ पे एन कॉन्टेक्ट, अब मेरा यहाँ पे एन कॉन्टेक्ट क्या शो कर रहा है, नन, कि मेरा जो अनडिफाइंड है वो एक मेरा नंबर वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट या नंबर। और अगर हम टाइप ऑफ एन कॉन्टेक्ट करना चाहें तो क्या होगा, टाइप ऑफ एन कॉन्टेक्ट, तो मेरा ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, क्योंकि मेरा अनडिफाइंड से वो चेंज हो गया। लेकिन हम जब प्रिंट कराना चाहते तो वो प्रिंट होता है नॉट या नंबर, ठीक है। लेकिन जो मेरा टाइप ऑफ है वो मेरा चेंज हो गया यहाँ पे नंबर में। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो अनडिफाइंड था वो भी मेरा नंबर में चेंज हो गया,
लेकिन जब उसको हम प्रिंट करते हैं तो नॉट या नंबर बताता है। और इसी तरह जो मेरा ट्रू है इसको भी हम यहाँ पे नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेट, और इस पास को हम लोग यहाँ पे नंबर में देते हैं NUM, इस पास इक्वल टू नंबर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस पास लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। इस पास, तो जब हम लोग नंबर इस पास को प्रिंट कर रहे हैं नंबर में कन्वर्ट करके, तो मेरा जो ट्रू है उसको 1 दिखा रहा है। यानी कि जब हम किस नंबरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। और अगर इसी तरह हम अगर फॉल्स बुलियन वैल्यू को हम नंबर के अंदर चेंज करेंगे तो क्या 0 शो करेगा। तो अभी हम देखें कि जो मेरा इस पास ट्रू दिख रहा था, जो एक बुलियन वैल्यू है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते तो 1 शो करता है, यानी ट्रू है तो 1 है, ठीक है। और जो मेरा फॉल्स रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉल्स करते हैं, ठीक है, फॉल्स, और इसी को अभी अगेन सेव करेंगे। तो अब मेरा क्या शो करेगा यहाँ पे, अब मेरा यहाँ पे 0 शो कर रहा है, ठीक है, कि जो मेरा फॉल्स है वो 0 है। तो जब हम बुलियन वैल्यू को नंबर में चेंज करते हैं तो मेरा ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 शो करता है, ठीक है। इस तरीके से हम अगर कोई दूसरा डेटा टाइप है तो उसको हम और कोई दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम नंबर को स्ट्रिंग में कर रहे थे और बुलियन वैल्यू को भी नंबर में करके देख रहे थे, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सारी को कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव यानी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और कैसे हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट नाम का, इक्वल टू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे नेम देते हैं, नेम संदीप, और इसके बाद हम यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे 20, और इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट अनडिफाइंड, ये मेरा अनडिफाइंड है यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं रोल, रोल नाम का वेरिएबल, और ये मेरा नल रहेगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे मेरा कुछ एरर आ रहा है, रेफरेंस संदीप इज नॉट डिफाइंड एट संदीप। अच्छा, संदीप मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे डबल क्वोट्स देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट। तो मेरे यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम संदीप, एज 20, और इसके अंदर यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मेरा अनडिफाइंड है और रोल मेरा नल है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम इस पास यार ये ट्रू, और यहाँ पे लॉ स्टूडेंट। तो अब मेरा यहाँ पे नाम संदीप, एज जो है मेरा वो 20, कॉन्टैक्ट अनडिफाइंड, और जो रोल है वो नल है, और इस पास यानी स्टूडेंट जो है वो पास किया ट्रू, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो कॉन्स्टेंट कीवर्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसके अंदर हम वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे जब भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं तो उसका हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है उसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट, जो कि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसके बाद मेरे यहाँ पे जो नेम है, नेम,
इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे C1 हो जाए, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे यहाँ पे जो नेम है वो अपडेट होकर यहाँ पे C1 हो गया है। बाकी एज जो है मेरा वो 20 है, और कॉन्टेक्ट मेरा अनडिफाइंड, बाकी रोल मेरा नॉन नल, और इस पास मेरा यहाँ पे ट्रू है। और अगर हम केवल यहाँ पे जो नेम है उसको प्रिंट कराना चाहें, यानी कि कोई एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, तो कैसे करा सकते हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ पे console.log और log, और इसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके अंदर हम यहाँ पे नेम को लेते हैं और इसको सेव करते हैं। That is not defined स्टूडेंट। तो अब मेरा यहाँ पे C1 पे प्रिंट कर रहा है, अब मेरा यहाँ C1 प्रिंट कर रहा है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक है। तो हम एक किसी भी एक वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कमेंट्स देते हैं, और कमेंट्स देने के क्या फायदे होते हैं, हम कमेंट्स क्यों देते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक इंडेक्स HTML फाइल लिए हैं, और इसी के अंदर हम लोग JS फाइल को कंबाइन कर चुके हैं, और इसमें हम लोग अब JS फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम जल्दी से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, राइट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट इक्वल टू, चूंकि टेक्स्ट मेरा है इस स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हम यहाँ पे डबल क्वोट्स के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कोडर्स, ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, और इसमें हम यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ से हम लोग इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग कंसोल, और कंसोल के अंदर देखते हैं कि मेरा यहाँ पे दिस इज योर कोड शो कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये कोड शो ना करे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली कमेंट कर देंगे। कमेंट हम यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे console.log को कमेंट करेंगे, मेरा वहाँ पे जो दिस इज योर कोड दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे कमेंट किए, अब मेरा वहाँ पे दिस इज योर कोड नहीं शो करेगा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे ही हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, मेरे यहाँ पे दिस इज योर कोड शो करेगा, क्योंकि टेक्स्ट का जो वेरिएबल का हम जो डेटा स्टोर किए वो है मेरा यहाँ पे दिस इज योर कोड है, ठीक है। और जस्ट लाइक इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे x लेते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने का क्या रूल है, क्यों करते हैं कमेंट। तो कमेंट करने का बेसिकली ये रीजन रहता है कि जैसे हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको हम बढ़िया से रीड कर सकें, ठीक है, उसको समझ सकें। जैसे कि हम यहाँ पे अभी x लिखे, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, लो, और इसको x यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, तो मेरा x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो x है इसको हम प्रिंट ना करें, इसको कमेंट कर दें, ठीक है। तो फिर हम चाहते हैं कि हम जो x है इसको हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दें कि मेरा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो x है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ लिखने के लिए हम जो भी लिखेंगे वो मेरा एक एरर फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, ठीक है, कि जो हम लिखे यहाँ पे LKS DJ LF, ये मेरा एक एरर शो कर रहा है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि इसको कमेंट कर दें ताकि मेरा एरर ना शो करे। तो हम यहाँ पे कमेंट कर दें, और जैसे ही हम यहाँ पे कमेंट किया वो मेरा एरर से ठीक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम कोड के अंदर कमेंट करने का रीजन यही है कि हम जो कोड लिखते हैं उसको समझने के लिए, थोड़ा रीडेबल करने के लिए, ठीक है, हम कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कमेंट्स के अंदर जो लिखे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं x, डिफाइन वेरिएबल x and give its value of
10, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख दिए और जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं इसका क्या वैल्यू दिए हैं और वैल्यू क्यों दिए। जैसे कि हम यहाँ पे लेट x लिए और जो वेरिएबल x के अंदर हम वैल्यू को स्टोर किया वो मेरा 10, तो हम यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं कि डिफाइन वेरिएबल x एंड गिव इट्स वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे कमेंट्स को यूज करते हैं। अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश और स्टार, और इसके बाद हमको जहां तक कमेंट करना है, जैसे कि हमको सेकेंड लाइन तक कमेंट करना है तो यहाँ अगेन स्टार एंड स्लैश, ठीक है। तो मेरा ये डबल लाइन कमेंट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन को कमेंट्स कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करने के क्या फायदे हैं, बिना ऑपरेटर का हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ऑपरेटर को यूज करते हैं कुछ मैथमेटिकल और कुछ लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए। जैसे कि हम a+b करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा a और b है ये एक ऑपरांड है और जो मेरा प्लस है वो मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने के लिए यानी कि कुछ एडिशन ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेंड और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो चलिए, और जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये सारे ऑपरेटर को देख सकते हैं। जैसे कि पाइथन, C++, जावा, ये सारे के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। हम लोग इस वीडियो में सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और सारे कोड को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जल्दी से अपना VS कोड के अंदर आ गए और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html के नाम से, और इसमें हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं JS ट्यूटोरियल। और एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं index.js, और इस JS फाइल को हम लोग HTML वाली फाइल में लिंक कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट src और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे index.js। अब हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के फाइल में लिंक कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने बॉडी टैग के अंदर एक यहाँ पे हेडिंग देते हैं ताकि हम लोग समझे कि मेरा जो HTML पेज है यानी कि HTML का जो कोड है ये हमारा वेब ब्राउजर के साथ टाइप हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट डेटा कोडर्स, और इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखते हैं कि हमारा ब्राउजर पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो कोड है वो ब्राउजर पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसके बाद अपना हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऑपरेटर को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं और कमेंट के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नंबर के साथ। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड के अंदर ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, नहीं, और इसमें हम लोग यहाँ पे एक a देते हैं और a का जो मेरा वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे 5 है, और एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग यहाँ पे b, और b का जो वैल्यू रहेगा वो मेरा 3 है, और सेमीकोलन,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारे ऑपरेटर को परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग, ठीक है, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले देते हैं कि हम ए को और बी को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्ट्रिंग के अंदर a प्लस बी इक्वल टू लिए, क्योंकि जो भी हम अपने डबल क्वाइट्स के अंदर लेते हैं वो मेरा कंसोल के अंदर डायरेक्ट प्रिंट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि मेरा a प्लस बी इक्वल टू क्या है। ठीक है, और ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा देते हैं और इसके अंदर a प्लस बी, और इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। अब कंसोल में आके देखते हैं तो मेरा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 8 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम a का वैल्यू 5 लिए थे और b का वैल्यू 3 लिए थे। तो अब 5 और 3 को जब हम 8 करते हैं तो मेरा यहाँ पे 8 आता है। तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो a है वो क्या है, एक ऑपरांड है, और b भी मेरा एक ऑपरांड है, और इस दोनों के बीच में मेरा एक ऑपरेटर है जिसे हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, प्लस का काम कर रहे हैं। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, मेरा एक एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ए और बी को ऐड करने का काम हो रहा है। तो हम जब 5 और 3 को ऐड किए तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 5 और 3 इक्वल टू 8। अब इससे पहले हम चाहे तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि a और b का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो कर दिए कि a का वैल्यू मेरा 5 है और जो b का वैल्यू है वो मेरा 3 है, और a प्लस बी इक्वल टू करने पर मेरा 8 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल टाइम ले लेते हैं और a प्लस बी को हम यहाँ पे a माइनस बी कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 5 और 3 है तो 5 मॉड्यूलो 3 लेंगे तो क्या होगा मेरा, जैसे हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 टाइम जाएगा और जो 2 बचेगा वो मेरा मॉड्यूलो हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलो, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एडिशन करके दिखा रहा है a प्लस बी 8, a माइनस बी 5 माइनस 3 2, 5 मल्टीप्लीकेशन 3 15, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.66। ठीक है, और 5 मॉड्यूलो 3 तो मेरा 2 आ रहा है। जैसे कि हम 3 को पहले डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम जाएगा और जो मेरा 2 बच गया वो मेरा क्या होगा, मॉड्यूलो होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देख ली, इसके बाद है मेरा यहाँ पे मॉड्यूलो को भी देख ली। अब मेरे यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेते हैं और यहाँ पे a को डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे 5 है a एक्सपोनेंशियल b, तो क्या होगा 5 पर पावर आ जाएगा मेरा 3, और जैसे ही 5 पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम, और देन क्या होगा मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 to 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी करके देखते हैं। डबल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को देख रहे हैं और क्या होगा मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 to 5। तो मेरा यहाँ पे 1 to 5 हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल भी 1 to 5, क्योंकि हम पहले बोले कि a इक्वल टू मेरा 5 है और b इक्वल टू 3 है, तो जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 to 5 होगा। ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब। अब मेरा यहाँ पे एक ऑपरेटर और है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम चाहें तो अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक अलग नाम दे सकते हैं। ये है मेरा यूनरी ऑपरेटर। तो अब हम यूनरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अपने VS कोड में हम यहाँ पे सारे को कमेंट कर देते हैं, ठीक, ताकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट ना दिखे। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे को हम कमेंट कर दिए और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यूनरी ऑपरेटर और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेट लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 5 और इसके बाद हम यहाँ पे ए के वैल्यू को प्रिंट करते हैं सबसे पहले लॉ, और इसमें हम यहाँ पे ए के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है। ए इक्वल टू इक्वल टू 5 मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी यूनियरी ऑपरेटर का यूज करके देखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनियरी ऑपरेटर में हम जो है कमेंट करके लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट्स एंड ए प्लस 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 ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। हम यूनरी ऑपरेटर के अंदर ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए ये सारे तरीके से देख सकते हैं। हम ए के बाद कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और ए से पहले भी हम कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस प्लस को हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे, और जिसमें हम प्लस प्लस ए कर रहे हैं यानी कि पहले वैल्यू को प्लस कर दे रहे हैं उसके बाद ए आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। पहले मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और इसी तरह मेरा यहाँ पे ए माइनस माइनस में है यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, और माइनस माइनस ये है मेरा प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं ए प्लस प्लस और इसके बाद हम यहाँ पे ए का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, जैसे हम यहाँ पे ए प्लस प्लस इक्वल टू करते हैं तो मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू तो 5 है और हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 5 ही है, और लेकिन जब हम सेकंड टाइम से ए का वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लो और यहाँ पे हम ए का वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है क्योंकि मेरा ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले ए का वैल्यू 5 दिखाया और सेकंड लाइन से अब मेरा जो ए का वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर गया, ठीक है। मेरा ए का वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट किया और अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ए का वैल्यू को मल्टीपल टाइम तक इंक्रीज करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे ए प्लस प्लस को मल्टीपल टाइम तक लाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 5 से 6 हुआ और 6 से 7, अब मेरा 7 से क्या प्रिंट करेगा 8। मेरा जो ए का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 8 हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रिंट करेगा वो ए का वैल्यू 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू 8 प्रिंट कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं और प्री इंक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करके देखते हैं। पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है कि पहले इंक्रीज कर जाएगा उसके बाद ए का वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो 5 से मेरा 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। तो इसमें हम क्या देखें कि प्री इंक्रीमेंट में मेरा पहले वैल्यू इंक्रीज करता है और पोस्ट इंक्रीमेंट में मेरा जो वैल्यू है वो एक लाइन के बाद प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं तो माइनस माइनस ए और माइनस माइनस ए, तो क्या होगा कि मेरा पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे मेरा 4 प्रिंट करेगा। ए का वैल्यू मेरा 4 हो गया, ठीक है। और अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट करें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस माइनस। तो अब मेरा क्या है कि वैल्यू जो अभी शो करेगा वो 5 ही शो करेगा, मेरा नेक्स्ट टाइम से 4 प्रिंट करेगा। अब मेरा यहाँ पे वैल्यू 5 है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम से ए का वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो अब मेरा यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। अब मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम से 4 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो
अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसके बाद अब हम अब यूनरी ऑपरेटर के बाद हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही ऑपरेशन करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि हम सारे के साथ इक्वल टू लगा देते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, तो सारे के साथ हम इक्वल टू लगा देते हैं। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग VS कोड के अंदर यहाँ पे कमेंट के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर कमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दी और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर ही देख लेते हैं कि हम लोग को कितने सारे ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस इक्वल टू, इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे डबल स्टार इक्वल टू। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेशन हम इस ऑपरेटर में देखने वाले। तो चलिए हम लोग इसके बाद जल्दी से एक यहाँ पे लेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इस वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं और ए का जो वैल्यू असाइन करते हैं वो यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक इक्वल टू ऑपरेटर का तो देख लिए कि हम लोग कैसे इक्वल टू का यूज करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 10। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉग लेते हैं, console.log, और इसमें हम लोग यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5। ये क्या करता है कि a जो है मेरा, ये जो ऑपरेंड है, ठीक है, a प्लस 5 कर देता है, यानी कि मेरा a का वैल्यू 10 है और इसमें 5 8 कर दिया, 15 हो गया, और 15 तो यानी कि यहाँ पे a प्लस 5 इक्वल टू मेरा 15 शो करेगा। ठीक है, और इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 का 15 वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि मेरा a का वैल्यू 10 था और इसमें हम जब 5 को 8 करेंगे तो मेरा 15 हो जाएगा। इसको हम लोग और भी अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के अंदर ले आते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 तो अब मेरे यहाँ पे शो कर रहा है कि a प्लस इक्वल टू 5 15। ठीक है, हम यहाँ पे इससे पहले a का वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर a इक्वल टू मेरा कितना 10, और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे 10 है और 10 प्लस इक्वल टू 5 15 होता है। तो यहाँ पे 10 में हम 5 को 8 कर देते हैं और इसके बाद मेरा यहाँ पे आउटपुट 15 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे को यूज करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब प्लस की जगह माइनस लेते हैं, माइनस कि हम जब a में 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे डिवीजन लेते हैं और यहाँ पे भी हम डिवीजन, और इसके बाद हम यहाँ पे मॉड्यूलस लेते हैं। ठीक है, और एक मेरा लास्ट में यहाँ पे डबल स्टार। ठीक है, और ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव के बाद आउटपुट देखते हैं। तो जब हम a प्लस 5 करते हैं तो मेरा 15 होता है और a माइनस इक्वल टू 5 तो मेरा यहाँ पे 10 शो कर रहा है, क्योंकि a का वैल्यू मेरा 15 हो गया। तो सिंगल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम जब इसको कमेंट करेंगे तो क्या करेगा, अब मेरा यहाँ पे 5 शो कर रहा है। तो हम एक साथ सारे को नहीं दिखा सकते क्योंकि सारे का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जा रहा है। तो सारे को कमेंट कर देते हैं। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ a का वैल्यू 10 है और जब हम 10 माइनस इक्वल टू 5 करते हैं तो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट करता है, क्योंकि जब हम 10 में 5 को माइनस करेंगे तो मेरा 5 ही शेष बचता है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको माइनस को कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं। तो जब हम 10 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे 50 होगा। ठीक है,
10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन को देखते हैं। तो जब हम 10 में 5 को डिवीजन करेंगे तो मेरा यहाँ पे 2 शेष आएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूलस। जब हम a मॉड्यूलस 5 करते हैं तो क्या होता है, a मॉड्यूलस इक्वल टू 5, तो मेरा यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि जब हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पे मॉड्यूलस कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू को कुछ चेंज कर दें, सपोज हम यहाँ पे a का 8 कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे मॉड्यूलो 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम मॉड्यूलो को देख सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद लास्ट में है मेरा यहाँ पे a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। तो मेरा क्या होगा, यानी कि 10 पर पावर 5 करने के बाद मेरा क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे 10 पर पावर 5 करते हैं तो 1 लाख होता है, ठीक है, 1 लाख। तो a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो क्या करेगा, 10 पर जो मेरा पावर है वो 5 कर देगा। और जैसे कि हम यहाँ पे 10 पर पावर 5 करेंगे तो मेरा यहाँ पे 1 लाख होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को भी समझ लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे सारी को कमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट ना दिखे, और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, जैसे कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर को हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपेयर करने। तो चलिए हम लोग VS कोड के अंदर देखते हैं। तो VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, और इस कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड डबल इक्वल टू देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और डबल इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड टाइप, नॉट इक्वल वैल्यू और टाइप, ये सारे को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सारे ऑपरेटर को देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेट वेरिएबल की क्लिक कर लेते हैं a, और ये इक्वल टू हम यहाँ पे 10 देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक b भी क्रिएट कर रही है जिसका वैल्यू हम यहाँ पे 5 दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अब यहाँ पे लॉग console.log करते हैं। और console.log के अंदर हम यहाँ पे चेक करने वाले मेरा a जो है वो ग्रेटर देन b से है या स्मॉल देन b है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a लेते हैं और ये ग्रेटर देन b, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा क्या शो करेगा यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स। तो मेरा यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो ये है वो ग्रेटर देन b है, यानी कि a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं ताकि हम ये a ग्रेटर देन b को भी प्रिंट कर सके यहाँ पे। a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b ट्रू। और इससे पहले हम चाहे तो a और b का वैल्यू को भी हम यहाँ शो कर सकते हैं। तो a और b के वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे a का वैल्यू 10 है और जो b का वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे 5। तो अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि a का वैल्यू जो है वो 10 है, इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। तो जब हम a ग्रेटर देन b करते हैं तो मेरा ट्रू होता है, लेकिन जब हम a ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो भी मेरा यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। तो भी मेरा ट्रू बता रहा है, ठीक है। और लेकिन जब हम यहाँ पे लेस देन करेंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एंड here also लेस देन इक्वल टू, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि मेरा
ना ए स्मॉलर देन बी, ना ये मेरा एक छोटा है और ना ही ये मेरा बी के इक्वल टू है। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो स्मॉलर देन को भी देख लेते। ठीक है, ये भी मेरा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वल टू को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू बी, अगर हम डबल इक्वल टू का साइन देते हैं तो मेरा वो इक्वल टू से कंपेयर करता है, और अगर हम सिंगल इक्वल टू वैल्यू देते हैं तो वो मेरा यहाँ पे वेरिएबल के साथ डेटा टाइप, यानी कि जब हम वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करते हैं तो वहां पे हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी से कंपेयर करते हैं इक्वल टू, तब हम वहां पे डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा फॉल्स बता रहा है, क्योंकि मेरा ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ए इक्वल टू बी नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो ए नॉट इक्वल टू बी भी कर सकते हैं। ये नॉट इक्वल टू बी, अब मेरा जो है वो ट्रू प्रिंट करेगा कि मेरा जो ये है वो बी के वैल्यू के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये दोनों को देख लिए, लेकिन हम ट्रिपल इक्वल टू कब यूज कर सकते हैं? तो इस ट्रिपल इक्वल टू मेरा क्या बताता है कि इक्वल वैल्यू और टाइप आने की जो मेरा डेटा टाइप का है वो स्ट्रिंग है या फिर मेरा नंबर है, ये डेटा टाइप को भी वो कंपेयर करेगा और बताएगा कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिपल का भी यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे भी हम लोग ट्रिपल का यूज करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो डेटा टाइप है ए और बी का ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू को सेम कर देते हैं, सपोज यहाँ भी हम 10 कर देते, लेकिन इससे पहले हम सारे को कमेंट कर देते ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले। ठीक है, और इसको सेव कर दे। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा कि मेरा जो डेटा टाइप है वो भी सेम है और मेरा जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी सेम है, तो मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, और इससे पहले मेरा जो वैल्यू था यहाँ पे 5 वो ले आते। ठीक, और इसको सेव करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अभी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर सारे को कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे एंड और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट देखते हैं। ठीक, तो नॉट के लिए हम लोग यहाँ पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 सिंबल देखने वाले, एंड और नॉट। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर के एंड और ये दोनों में हम लोग यहाँ पे डबल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर मेरा डबल वैल्यू ट्रू कर जाता तो एंड ऑपरेटर में मेरा ट्रू प्रिंट करेगा, और में क्या है कि जब हम किसी एक वैल्यू को भी ट्रू करेंगे तो वो मेरा ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में समझते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर दो, लेट a इक्वल टू 10 and the b equal to 5, और इसके बाद हम यहाँ पे console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं a greater than
बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे एंड का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम दो कंडीशन दिए हैं कि मेरा जो ए है वो बी से बड़ा है और ये जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, यानी कि बराबर या फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो जब मेरा ये दोनों कंडीशन ट्रू करेगा तभी मेरा जो एंड है वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और कंसोल के अंदर देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है कि मेरा जो है वो दोनों ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं। इससे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू को भी दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू मेरा 5 है। तो यहाँ पे हम एंड का यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे हम डबल कंडीशन दिए हुए हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ट्रू कर रहा है। लेकिन हम दोनों में से कोई एक कंडीशन को अगर फॉल्स कर दे तो मेरा ये फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन को हटा दें और इसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल टू बी। तो अब मेरा ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा कि जो ए है वो ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू मेरा जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। दोनों में से मेरा एक भी कंडीशन जो है फॉल्स होता है तो ये मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। और जब मेरा ये दोनों कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा तब मेरा एंड जो है वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे और को देखते हैं। तो और के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग और दे देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि ये मेरा फॉल्स प्रिंट कर रहा था लेकिन अब मेरा ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि और के अंदर होता है कि जब मेरा दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू है तो मेरा ट्रू प्रिंट करता है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे तो एक ट्रू है, तो जब एक ट्रू है तो मेरा ट्रू प्रिंट करेगा। अब मेरा क्या होगा कि मेरा ये ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मेरा एंड में ये फॉल्स प्रिंट कर रहा था लेकिन यही और में मेरा ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम दोनों को यहाँ पे गलत, यानी कि दोनों का जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे गलत दे देंगे तो क्या करेगा, ये लेस देन इक्वल टू बी एंड यहाँ पे भी हम लेस देन दे देते। तो अब मेरा ए भी फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। फॉल्स प्रिंट किया कि ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा है और यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। तो ये मेरे दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर रहा है, इसलिए मेरा जो और है ये भी फॉल्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे एंड और ये दोनों समझ आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट से पहले हम लोग यहाँ पे नॉट देते हैं, ठीक है। हम लोग एंड और देख लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉट को देखते हैं, ठीक है। तो नॉट ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे भी हम ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं, ठीक, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो है मेरा वो बी से बड़ा नहीं है। हम यहाँ पे नॉट को यूज किया है। नॉट क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन बी, मेरा ये तो ट्रू है लेकिन जब हम नॉट का यूज करेंगे तो ये मेरा फॉल्स बताएगा, ठीक है। ये मेरा क्या बताएगा अभी, फॉल्स, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन को हटा के यहाँ पे लेस देन करेंगे तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे
टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं कि हम कैसे टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं हम। कंडीशन मेरा कुछ भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रू आउटपुट और फॉल्स आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी शो करेगा, जो भी मेरा कंडीशन रहेगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमेंट के अंदर लिख दिया टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 10 एंड लेट बी इक्वल टू 5। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लॉग, और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कराने वाले, कुछ कंडीशन देंगे। कंडीशन के बाद हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये दोनों को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंडीशन जो दे रहे हैं, तो कंडीशन मेरा रहेगा कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन के बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि मेरा जो है वो ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और बेसिकली हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और अपने कंडीशन के बाद इसको सेव किए। अब मेरा यहाँ पे क्या करेगा, ए ग्रेटर देन बी, तो मेरा ए ग्रेटर देन बी है, तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे, कंडीशन को हम यहाँ पे लेस देन कर देंगे, तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अब मेरे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी समझ आ रहा होगा। जैसे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं, कंडीशन के बाद हम पूछते हैं कि व्हाट। ठीक है, कि मेरा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट भी दे सकते हैं और फॉल्स आउटपुट भी दे सकते हैं। जो भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड रहेगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। सर इसी तरह मेरा यहाँ पे ए, हम यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए कि ए लेस देन बी है। ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ए और बी का वैल्यू क्या है मेरा। ए इक्वल टू 10 है एंड बी इक्वल टू मेरा 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन हम दिया है कि ए लेस देन बी, ए मेरा बी से छोटा है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 5 है, तो ये तो मेरा बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे व्हाट का सिंबल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करिए और फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट करिए। तो अब मेरा ये जो कंडीशन है वो तो फॉल्स है, तो अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, और इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे इफ, एल्स इफ और एक स्विच, ये सारे स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। और आपको बता दें कि पूरे जावास्क्रिप्ट सीरीज का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी सोर्स कोड रहेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले इफ के बारे में बात करते हैं। इफ में क्या होता है कि मेरा यहाँ पे इफ के बाद कुछ कंडीशन दिया रहता है। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो फिर मेरा जो भी ब्लॉक के अंदर कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर मेरा ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो मेरा ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ क्या होता है कि इफ में मेरा कुछ कंडीशन दिया रहता है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है या फिर सेटिस्फाई होता है तो फिर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझने के लिए हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम हम लोग यहाँ पे index.html दिया हुआ है, और इसमें हम लोग यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक किए हुए हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पे index.js दिए हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी काम करने वाले वो सारे का सारा
जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर करने वाले। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ओड नंबर और इवन नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और इस वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे देते हैं नंबर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कुछ भी समथिंग 15 लेते हैं, और 15 के बाद हम लोग यहाँ पे इफ, और यहाँ कंडीशन मेरा रहेगा कि जो भी मेरा नंबर है वो नंबर मॉड्यूलस टू इक्वल टू मेरा यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, अगर मेरा नंबर का मॉड्यूलस जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो फिर मेरा क्या होगा, वो जो नंबर रहेगा वो इवन नंबर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ ब्लॉक देते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि दिस नंबर इज नंबर, और यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी मेरा नंबर है दिस नंबर इज इवन। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर, और अपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लियर कंसोल कर देते। तो मेरा यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो एक ओड नंबर है, और हम यहाँ जो प्रिंट कराने वाले वो हम इवन नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो मेरा नंबर ही यहाँ पे ओड है, तो प्रिंट कैसे करेगा, कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन को यहाँ ट्रू करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 15 का जो 16 नंबर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे शो करेगा जो मेरा 16 है, दिस नंबर इज इवन। तो मेरा 16 जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और इफ दे सकते हैं, इफ कि मेरा जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलस 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। मेरा जो नंबर है वो मॉड्यूलस अगर 0 नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो मेरा एक और नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक के अंदर लिखते हैं कि लॉग नंबर, और डबल क्वाइट्स के अंदर दिस नंबर इज ओड, और ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या बताया कि जो ओड नंबर रहेगा वो ओड बताएगा, और जो इवन रहेगा वो इवन बताएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 16 को चेंज कर देते हैं और 17 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ बता रहा है कि जो 17 है वो मेरा एक ओड नंबर है। ठीक है, और अगर अब हम चाहते हैं कि हम यूजर के द्वारा इनपुट लें समथिंग, कुछ भी अपना यूजर अपने हिसाब से कोई भी नंबर इनपुट कर सकता, तो हम जो भी नंबर इनपुट करेगा वो इवन है या फिर ओड है वो हम बताएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक अलर्ट का यूज करते थे। अलर्ट क्या करता था कि हमारे ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप लाता था, और उस पॉपअप में हम लोग ओके करते थे तो मेरा यहाँ पे ब्राउजर शो करता था, यानी कि जो भी मेरा रहता था। उसी तरह हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, और उसी तरह मेरा एक पॉपअप आएगा, और पॉपअप में हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेट नंबर का जो वेरिएबल क्रिएट किया है, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, और प्रॉम्प्ट का जो वैल्यू रहेगा वो मेरा नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देते हैं प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं समथिंग 45 और इंटर। तो अब मेरा बता रहा है कि जो मेरा 45 है वो एक ओड नंबर है। इसी तरीके से हम यहाँ कुछ भी इंटर कर सकते हैं समथिंग 78। अब मेरा बताएगा कि 78 जो है वो मेरा एक इवन नंबर है, और इसी तरीके से हम कुछ भी यहाँ पे समथिंग 9 + 8 इक्वल टू 17। तो अब मेरा बताएगा कि जो मेरा 17 है, 9 + 8 जो है वो एक मेरा ओड नंबर है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 14 लेते हैं, 14। तो अब मेरा बताया कि 14 दिस इज इवन नंबर। तो आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो मेरा इवन है या फिर ओड है। ठीक है,
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफ का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट। और हम चाहे तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट क्या होता है कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट में हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट कलर इक्वल टू वाइट। और एक और हम लोग यहाँ पे लेते हैं लीट और डिस्प्ले, और इसको हम लोग यहाँ पे अनडिफाइन कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करते। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ लेते हैं, इफ स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मेरा जो कलर है, कलर इक्वल टू, अगर मेरा कलर व्हाइट रहा, ठीक है, व्हाइट मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको इसको डबल क्वाइट के अंदर देना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लॉक लेते हैं। अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉग कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग देते हैं कि जो भी मेरा कलर रहेगा, यानी कि जो मेरा डिस्प्ले करेगा, ठीक है, यानी कि अगर मेरा कलर व्हाइट रहा तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले इक्वल टू व्हाइट। अगर मेरे कलर जो है सो व्हाइट रहा तो मेरा डिस्प्ले क्या करेगा, व्हाइट करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और इफ ले सकते हैं, इफ, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि मेरा कलर जो है वो अगर ब्लैक रहा, तो इसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे लॉग, और इसमें डिस्प्ले करेगा ब्लैक, ठीक है, और इसको सेव करके, तो अब सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे व्हाइट शो कर रहा है, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे जो कलर का वैल्यू है वो क्या है, कलर का वैल्यू मेरा यहाँ पे व्हाइट है। हम अगर कलर का वैल्यू यहाँ पे ब्लैक करते हैं तो मेरा ब्लैक शो करेगा, ब्लैक, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कलर का वैल्यू चेंज कर दिए। हम यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर कलर का भी वैल्यू जो स्टोर किया वो मेरा ब्लैक है। तो अब मेरा यहाँ पे चेक कर रहा है इफ कि जो मेरा कलर है वो व्हाइट है। अगर कलर व्हाइट रहता तो डिस्प्ले मेरा क्या करता, व्हाइट करता, और अगर मेरा कलर जो है वो ब्लैक रहेगा तो डिस्प्ले करेगा मेरा ब्लैक। तो उस तरीके से अभी मेरा कलर जो है वो ब्लैक है, तो मेरा यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है वो ब्लैक कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके से हम चाहे तो जैसे हम यहाँ पे इवेंट और ओड के साथ कर रहे थे, प्रॉम्प्ट का यूज करके हम यूजर के द्वारा इनपुट ले रहे थे, सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट ले सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आप यहाँ पे कलर का नाम जो है वो यूजर से लेके आप यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहा, तो फिर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक कोड आप खुद से नहीं करिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। जब हम इफ स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लगाते थे और अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता था तो ही मेरा स्टेटमेंट प्रिंट करता था, यानी कि जो भी मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रहता था वो मेरा प्रिंट करता था, ठीक है, यानी एग्जीक्यूट करता था। लेकिन जब मेरा वो कंडीशन फॉल्स होता था तब मेरा वहां पे कोई भी स्टेटमेंट शो नहीं करता था। उस केस में हम यहाँ पे इल्स को यूज करेंगे, ताकि मेरा अगर इफ का कंडीशन जो है वो फॉल्स कर जाए तो मेरा इल्स का स्टेटमेंट जो रहेगा वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग VS कोड में चलते हैं, और VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी इफ स्टेटमेंट का जो भी एग्जांपल था, कोड था, उसको हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे सेम वही एग्जांपल देखने वाले हैं, इवेंट नंबर और ओड नंबर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लेट, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम देने वाले नम एंड इक्वल टू, हम यहाँ कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 56। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन देते हैं कि इफ अगर मेरा जो भी नंबर रहेगा उसका मॉड्यूलो तो इक्वल टू 0,
तो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा लॉग, और यहाँ पे मैं हम देने वाले कि नंबर, और डबल क्वाइट्स के अंदर दिस इज इवेंट नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इल्स, ठीक है, कि अगर मेरा वो कंडीशन फॉल्स कर जाए तो फिर मेरा प्रिंट करेगा यहाँ पे नम डबल क्वाइट्स के अंदर दिस इज नंबर, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब मेरा दिखा रहा है यहाँ पे कि जो मेरा 56 है वो मेरा एक इवेंट नंबर है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर को 56 की जगह 59 लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे शो करेगा कि 59 मेरा एक ओड नंबर है, ठीक है। चूंकि हम लोग यहाँ पे इफ दिए और इफ कंडीशन के अंदर दिए हैं कि जो भी मेरा नंबर है उसका मॉड्यूलो अगर 0 होता है तो फिर वो नंबर मेरा इवेंट नंबर होगा। इल्स नहीं तो अगर मेरा वो स्टेटमेंट यानी कि वो भी कंडीशन जो है वो फॉल्स करेगा तो मेरा इल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि दिस नंबर इज ओड नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफ इल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट एज इक्वल टू 48, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं इफ, और इफ के अंदर देते हैं हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन में हम लोग देते हैं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग देंगे कि लॉग यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। और अगर एज जो है वो 18 से कम रहता है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन देंगे एल्स, ठीक है। और एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स के अंदर लिखेंगे। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, लेकिन अगर हम यहाँ पे एज जो है वो 18 से कम देते हैं, सपोज हम यहाँ पे 14 देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा क्या बोलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो आप इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर का जो भी एज है आप ले सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करके उसका नाम भी ले सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि उसका नाम जो है वो ये है, वो एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, फॉर ड्राइविंग। तो आप इस तरीके से इस कोड को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इल्स इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट और इल्स स्टेटमेंट को देख चुके हैं, ठीक है। तो अब मेरा इल्स इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे दो कंडीशन आता है, एक तो मेरा इफ के साथ आता है और दूसरा आता है मेरा इल्स इफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंडीशन रहता है इफ के साथ। अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू कर गया इफ का, तो मेरा इफ के साथ जो रहेगा वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर मेरा इफ का यानी कि कंडीशन 1 फॉल्स कर गया और मेरा कंडीशन 2 यानी कि इल्स इफ ये मेरा ट्रू हो गया, तो फिर मेरा इल्स इफ का यानी कि कंडीशन 2 का जो स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट करेगा। और अगर मेरा दोनों फॉल्स कर गया तो फिर मेरा इल्स वाला स्टेटमेंट शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इल्स और इफ यानी इल्स इफ को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग VS कोड में समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सारे को कमेंट कर देते हैं जो इससे पहले हम लोग यहाँ देख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अगर 0 रहेगा और 0 नंबर रहेगा, और अगर मेरा 0 से बड़ा है तो फिर वो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और अगर मेरा 0 से छोटा है तो फिर वो मेरा एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे
लेट और नंबर, ठीक है, और नंबर में हम लोग यहाँ पे इसको 0 देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन देते हैं और इफ के अंदर देते हैं कि अगर जो भी मेरा नंबर रहेगा, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो फिर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे लॉग, और लॉग में हम लोग लॉग में देंगे कि नंबर, जो मेरा नंबर रहेगा, और डबल क्वाइट्स के अंदर देंगे कि दिस इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एल्स इफ देते हैं, एल्स इफ, और इसमें हम यहाँ पे कंडीशन 2 देंगे, ठीक है, कि अगर जो भी मेरा नंबर रहेगा, नंबर वो अगर लेस देन 0 रहा, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लॉग नंबर, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि दिस इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लास्ट दे देते हैं इल्स, ठीक है, इल्स, और इल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे लॉग दिस इज 0 डबल क्वाइट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके बीच में आप मल्टीपल इल्स इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक दिए हुए और इसको चेक कर रहे हैं कि जो मेरा नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है या फिर मेरा 0 है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ लिए और कंडीशन 1 में दी है कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 रहा तो वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और जो नंबर है वो मेरा लेस देन 0 रहा तो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। अब मेरे यहाँ शो कर रहा है कि दिस इज 0, वो जो नंबर है मेरा वो क्या है, एक 0 नंबर है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इंटर एनी नंबर, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब बोलेगा कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 54 इंटर करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा बता रहा है कि 54 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 से बड़ा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे -56 लेते हैं, तो अब बता रहा है कि मेरा जो ये है एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -56, क्योंकि ये 0 से छोटा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक 0 लेते हैं, तो अब बता रहा है दिस इज 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग इल्स इफ स्टेटमेंट के बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्विच लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन और पूरे ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि मेरा ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो पूरे ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केस लेते हैं, केस एक्स, केस वाई एंड डिफॉल्ट, मल्टीपल केस ले सकते हैं। और उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में मेरा यहाँ पे कुछ रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड, सेकंड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, थर्ड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, और जो मेरा केस ट्रू होगा, ठीक है, जो सेटिस्फाई होगा वो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी इल्स इफ का कोड किए हुए उसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पे ना दिखे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट और मार्क्स, ठीक है, जो मेरा मार्क्स रहेगा इक्वल टू, हम यहाँ पे सपोज मार्क्स देते हैं 96, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और जो भी मेरा मार्क्स रहा उसका कुछ ग्रेड रहेगा, ग्रेड, और जो मेरा ग्रेड रहेगा वो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच को यूज कर रहे हैं, स्विच, और स्विच के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन देंगे। यहाँ पे सपोज ट्रू देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग मल्टीपल यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। केस, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस देते हैं, केस, और हम लोग यहाँ पे केस में देते हैं मार्क्स, ठीक है। मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 रहा, ठीक है, तो फिर मेरा क्या करेगा, जो मेरा ग्रेड रहेगा, ठीक है, ग्रेड इक्वल टू मेरा A+ देगा, ठीक है, A+ ग्रेड रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, और हम इसी को मल्टीपल टाइम कॉपी करके अपना पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे सारे के मार्क्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रेड देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 80, तो अब मेरा ग्रेड यहाँ पे A शो करेगा। और यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो अब मेरा यहाँ जो ग्रेड रहेगा वो B शो करेगा। अगर 60 से ग्रेटर देन रहा तो यहाँ पे मेरा ग्रेड जो है वो C शो करेगा। और अगर 50 से एबव रहा तो अब मेरा यहाँ पे D शो करेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट दे देते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मेरा जो ग्रेड रहेगा, ग्रेड इक्वल टू ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को, की जो मेरा कोड रहेगा उसको हम यहाँ पे इंड करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं लॉग, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि और ग्रेड इज, हम इसको डबल क्वाइट्स के अंदर जो भी मेरा यहाँ पे ग्रेड रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, और सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर। अभी मेरा यहाँ पे जो ग्रेड है वो शो कर रहा है A+, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क्स को कम करें, और मार्क्स को हम लोग यहाँ पे 86 कर देते हैं, ठीक, 86, और इसको सेव करते हैं, तो अभी मेरे यहाँ पे ग्रेड जो है वो A शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 76 कर देंगे तो मेरा B शो करेगा। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 66 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे C शो कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 56 कर देंगे मेरा यहाँ पे D शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक 46 कर देंगे अब मेरा शो करेगा कि आप फेल हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्क्स को यहाँ पे ग्रेड में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके मार्क्स को ग्रेड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो मेरा मार्क्स है इसको आप प्रॉम्प्ट से, यूजर इनपुट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं, प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं प्लीज एंटर और मार्क्स, इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा है, और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं रेंडमली। जैसे हम लोग यहाँ पे 56 देते हैं, तो 56 में बता रहा है कि आपका जो ग्रेड है वो D है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 23 दे रहे हैं तो फेल है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 89 दे रहे हैं तो आप A ग्रेड के अंदर है। और अगर हम यहाँ पे 93 देते हैं तो हम यहाँ पे A+ के अंदर है। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ग्रेड में, ठीक है। आप यहाँ पे अपना मार्क्स दें 87 तो आप A के अंदर है। और अगर आप यहाँ पे देते हैं 74 तो आप यहाँ पे B के अंदर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम देख सकते हैं। हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके इसको क्रिएट किया, ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट का जितना भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, और आप सारे का कोड खुद से करें और खुद से कोड करने का ट्राई करें।
क्योंकि जब तक आप कोड खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जितना हो सके खुद से कोड करने का ट्राई करें और खुद से आप चाहें तो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही आप अच्छे कोड कर सकेंगे, तो आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहें और जितना हो सके आप कोड करें। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में हैं और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे को हम लोग कवर करने वाले। और जैसे कि बेसिक आइडिया जो स्ट्रिंग का होता है वो आप लोग को पता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लोग जावास्क्रिप्ट में डबल क्वाइट्स या सिंगल क्वाइट्स के अंदर भी लिखते हैं और मे भी इसको हम बैकटिक के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है, किसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करें। तो जैसे कि हम लोग सारा कोड VS कोड के अंदर लिखते हैं, तो अभी हम VS कोड में हैं और हम जल्दी से VS कोड के अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं, एक HTML का फाइल और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, और एक हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट करते हैं, index.js। ठीक है, और यहाँ पे जो .html और .js है ये हमारा एक्सटेंशन है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को फॉलो करते आ रहे हो तो ये सब कॉमन चीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं कि index.html के अंदर HTML का जो बॉयलर प्लेट है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सिंपल प्लस एक्सक्लेमेशन के। ठीक है, उसके बाद इंटर, और यहाँ पे अब हम लोग टाइटल के अंदर देने वाले हैं JS लर्निंग इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, नेक्स्ट एरा कोडर्स। ठीक है, और अब बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग लेते हैं और हेडिंग टैग के अंदर क्या करेंगे, हम लोग वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स देते हैं। ठीक है, वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद मेरा जो कोड है वो ब्राउजर पे रन करता है। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर गया, वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। ये है मेरा वो HTML का पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लर्न करने वाले वो हम लोग यहाँ पे कंसोल के थ्रू सीखेंगे। कंसोल के थ्रू बोले तो यानी कि अपने ब्राउजर पे इंस्पेक्ट में जाके वहाँ पे कंसोल में देखेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड को यूज करते हैं। आप चाहे तो नोड में भी सीख सकते हैं, लेकिन नोड का हम लोग ट्यूटोरियल अलग से लेके आएंगे। अभी हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग से कंसोल को फॉलो करते आ रहे हैं, तो अभी हम कंसोल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे index.js को अपने HTML के फाइल में लिंक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्क्रिप्ट सोर्स। ठीक है, और सोर्स के अंदर मेरा index.js। ठीक है, इतना तो बेसिक और कॉमन चीज है, ये सब आता ही होगा आप लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे index.js के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल के लिए हम लोग लेट, कॉन्स्ट और वैर कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, लेट, और लेट में अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं नेम। ठीक है, नेम इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम तो सिंगल क्वाइट में लिख सकते हैं तो डबल क्वाइट में लिख सकते हैं। ठीक है, और हम चाहे तो बैकटिक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भी सिंगल क्वाइट में लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे अभी डबल क्वाइट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, और वो मेरा है संदीप, और इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, और यहाँ से हम इंस्पेक्ट में जाते हैं और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो मेरा नेम है वो बताओ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे नेम बता रहा है संदीप, क्योंकि हम वहाँ पे नेम में संदीप दिए हुए। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे console.log करते हैं, console.log। ठीक है, LOG log, और console.log के अंदर हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहा है, नेम संदीप। ठीक है, नेम संदीप, और हम चाहे तो यहाँ पे हम सिंगल क्वाइट्स में लिख सकते हैं। सपोज एक और हम यहाँ पे लेते हैं कॉस्ट, और यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं COUR, ऐसी कॉस्ट इक्वल टू
यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स में लेने वाले हैं, तो कोर्स मेरा क्या है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे हम कॉस्ट को कॉल करते हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट में मेरा जावास्क्रिप्ट आ रहा है, वो भी सिंगल क्वाइट्स में। तो हम यहाँ पे देखें कि सिंगल क्वाइट्स या डबल क्वाइट्स, नो मैटर, आप किसी में भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चाहे तो नेम की जगह हम यहाँ पे कॉस्ट को भी कॉल कर सकते हैं, कॉस्ट, ठीक है। इंटर एंड सेव अगेन, स्विच द टैब। अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट में क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स डबल क्वाइट्स में लिख सकते हैं। और अब एक और मजेदार बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे हम देते हैं, अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम तो सबसे पहले यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स में देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स में दिए और इसके बाद हम क्या देंगे, डॉट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देंगे जावा वन की कॉस्ट को देंगे, COURSE, ठीक है, कॉस्ट। अगेन हम यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स देंगे और यहाँ पे लर्न, और लर्न के बाद हम लोग यहाँ पे कोर्स दे रहे हैं, कोर्स है मेरा जावास्क्रिप्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं, नेक्स्ट डेटा कोडर्स, यानी कि तो संदीप दे देते हैं। तो संदीप के लिए मैं यहाँ पे क्या, टेस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे नेम, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम स्विच द टैब, लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू संदीप, है ना। लेकिन हम इसको और भी शॉर्ट और भी अच्छे से बना सकते हैं। बस करना ये है कि हम लोग को कुछ नहीं करना, ये जो डबल क्वाइट्स है इसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। डबल क्वाइट्स को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, चलिए कोई बात नहीं, इसको रखेंगे। और ये सारे को हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम बैकटिक देते हैं, ठीक है, बैकटिक। और बैकटिक के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न, और हमें यहाँ पे अब डॉलर देना पड़ेगा, सॉरी डॉलर, और इसके अंदर हमको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट थ्रू, अगेन यहाँ पे हम डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा दिखता है लर्न जावास्क्रिप्ट थ्रू संदीप, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे जब बैकटिक को यूज किए तब क्या हुआ, यहाँ पे बस एक जगह बैकटिक दिया और बीच में डॉलर देके कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिए और उसी से ही हम उसको यहाँ पे कॉल कर लिए। लेकिन जब हम बैकटिक को यूज नहीं कर रहे थे तो हमको अलग से बनाना पड़ रहा था, जो बहुत ही लेंथी पड़ रहा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम बैकटिक को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप भी बैकटिक को ज्यादा प्रीफर करें, अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और ये console.log को हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा नेम है और जो मेरा कॉस्ट है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे लेंथ देखते हैं कि लेंथ क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉग, और console.log के अंदर हम यहाँ पे नेम डॉट लेंथ, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे लेंथ बताएगा कि जो नेम का लेंथ है वो 6 है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नाम क्या है, तो आप नेम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली नेम देखते हैं, अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे संदीप, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये संदीप का लेंथ क्या है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे संदीप आया और संदीप का लेंथ क्या 6 है, तो 6 आया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे कॉस्ट का भी लेंथ देख सकते हैं। जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट में देते हैं जावास्क्रिप्ट, और नेम डॉट लेंथ को हम लोग हटा के यहाँ पे कॉस्ट डॉट लेंथ, और इसको सेव करते हैं। अब मेरे यहाँ पे कॉस्ट का दिखेगा, जावास्क्रिप्ट का जो लेंथ है वो 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है कि हम जो स्ट्रिंग है उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है मेरा ऑब्जेक्ट। वहाँ पे ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम वहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर देके स्ट्रिंग के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, देखते चलिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, ठीक है, लेट। और लेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीख कहाँ पे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट चैनल इक्वल तो क्या हो जाएगा मेरा
नेक्स्ट डेटा कोडर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बाद पैरेंथेसिस। यहाँ पे जो न्यू है वो मेरा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, और पैरेंथेसिस के बीच यानी कि पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो पैरामीटर पास करने के बीच में हम यहाँ पे दे रहे हैं नेक्स्ट डेटा कोडर्स, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और अब हम लोग जाके चैनल को कॉल करते हैं। यहाँ पे चैनल, अब मेरा बता रहे कि जो चैनल है वो नेक्स्ट डेटा कोडर्स है, लेकिन मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मेथड दिखाने के लिए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, लॉग और console.log के अंदर हम लोग यहाँ पे चैनल को कॉल करेंगे। जैसे ही चैनल आया, अब मेरा यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग नेक्स्ट डेटा कोडर्स। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरा कोडर्स जो है सो एक कैरेक्टर में दिख रहा है, ठीक है, एक कैरेक्टर में दिख रहा है। तो मेरा जो n है वो इंडेक्स 0 में है, जो e है वो मेरा इंडेक्स 1 में है, इसी तरह मेरा सारा इंडेक्स में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरा पूरा लेंथ है वो यहाँ पे 14 है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करके हम देख सकते हैं उसका लेंथ क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, हर एक लेटर का, हर एक कैरेक्टर का। और इसके बाद एक और मजेदार की, हम लोग यहाँ पे जो प्रोटोटाइप, जब हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन, ये जो एफ लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन है। हम लोग इसको मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन मेथड बहुत सारा सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंकर है, एट है, बिंग, ब्लिंक, बॉल्ट, कैर एट, ये बहुत सारे यहाँ पे मेथड है। अभी हम लोग जो है सो आगे कैर एट और इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ट्रिम हो गया, टू अपर केस, टू लोअर केस, वैल्यू, रिप्लेस, इंक्लूड्स, ठीक है, लेंथ, ये सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं टू अपर केस, ठीक है, टू लोअर केस। तो हम लोग जैसे ही टू लोअर केस पर क्लिक करते हैं, हम मेरा यहाँ पे दिखता है कि लेंथ जो है वो 0 है, इसका जो नाम है वो टू लोअर केस है। अब यहाँ पे जो टू लोअर केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर का एल जो है वो कैपिटल है, किसका सी कैपिटल है, बट टू का टी कैपिटल नहीं है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी आप यहाँ से आर्गुमेंट से, कॉलर से, आप यहाँ से देख के इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस MDN.js में जाना है, सर्च करना है MDN.js और जावास्क्रिप्ट MDN के अंदर। तो हाँ, आ गया। और अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर string स्ट्रिंग टू केस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टू लोअर केस को यूज कर सकते हैं, कि कैसे यूज करते हैं वो हम देख सकते हैं। तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट जाके पढ़ सकते हैं। जैसे हम MDN के अंदर आए तो आप यहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टू लोअर केस को कैसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक ये मेरा जो है वो, तो फिर ये मेरा एक स्ट्रिंग है और डॉट टू लोअर केस लगा दिया, और लोअर केस एक मेथड है, जिससे हम इसको यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और समझ में आए। तो यहाँ पे console.log, और ये जो है मेरा अल्फाबेट, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, डॉट, ठीक है, टू लोअर केस। तो इस तरीके से यूज करता है। यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, चूंकि ये एक मेथड है तो पैरेंथेसिस है, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे थे यहाँ पे मेथड्स के बारे में। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लें कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स को देख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और ये अप साइड में भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जो है वो किसी भी स्ट्रिंग का अपर केस, लोअर केस कैसे कर सकते हैं। अपर केस क्या होता है, जैसे अभी हम लोग टू लोअर केस देखे थे ना, लोअर केस क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग यहाँ पे लोअर केस आने की स्मॉल में कर लेंगे, ठीक है। अपर केस दैट मीन सारे को कैपिटल कर लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ जो मेरा संदीप है, इस संदीप का हम यहाँ पे S कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा, और जावास्क्रिप्ट का भी J कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो संदीप है वो इस तरीके से है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो इस तरीके से। हम चाहते हैं कि एक मेरा अपर केस में आ जाए, एक मेरा लोअर केस में आ जाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक लॉग लेते हैं, और सिंपली लॉग के अंदर हम यहाँ पे
जो मेरा नेम वेरिएबल का वो दिया और डॉट। अब वहां पे क्या था, टू लोअर केस, टू लोअर केस आ गया। और लोअर केस एक मेथड है तो हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस तो देना बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगेन हम अपना आ गए। अब यहाँ पे मेरा जो संदीप है वो सारा क्या होगा, लोअर केस में आ गया, क्योंकि हम वहां पे एस को कैपिटल किए थे, बट यहाँ मेरा सारा का सारा लोअर केस में है, ठीक है। इस तरीके से हम लोअर केस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पे कैपिटल में करते हैं टू अपर केस, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम वेरिएबल के नेम को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लोअर केस में, चूंकि हम लोग यहाँ पे अपर केस नहीं लिखे, सॉरी, लोग यहाँ पे अपर केस देना पड़ेगा, यू कैपिटल डबल पी आर, ठीक है, और इसको सेव। अब मेरा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट अपर केस में आ गया, संदीप है वो लोअर केस में आ गया। अब एक और मजेदार की बात बताएं, वो ये है कि हम लोग जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे नेम को या फिर हम जावा स्क्रिप्ट को, सॉरी जावा स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे कोर्स को, ठीक है, लाएंगे तो वो मेरा यहाँ पे स्मॉल में ही दिख रहा है ना, केवल चाहे कैपिटल है, लेकिन हम तो यहाँ पे कैपिटल कर दिए थे, फिर मेरा स्मॉल कैसे आ गया। तो यहाँ पे बात ये है कि जब हम लोग किसी को चेंज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को टू अपर केस में कर दिए, दैट मीन्स सारे को कैपिटल कर दिए, लेकिन फिर भी वो मेरा स्मॉल में है। इसका रीजन ये है कि जो मेरा मेथड से वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता है, उसी का एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता है, और जो न्यू स्ट्रिंग बनता है मेरा वो कैपिटल होता है, लेकिन जो ओरिजिनल रहता है, जो रियल स्ट्रिंग मेरा रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा जो कोर्स था जावा स्क्रिप्ट, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहता है, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है और उसको कैपिटल बना देता है, ठीक है, टू अपर केस। तो यहाँ पे मेरा जो पहले से डिफाइंड रहता है, प्री डिफाइंड जो भी स्ट्रिंग है वो मेरा सेम रहता है, ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ से देखने को मिला कि जो मेरा पहले का बनाया रहता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करके टू अपर केस टू लोअर केस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल क्रिएट किया तो करते ही है ना, जैसे कि अभी हम करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि समझ में आए, कंफ्यूजन ना रहे। ज्यादा आउटपुट देखने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन आती है, ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रखना है, लेट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एल लेते हैं, ए लेते हैं, और मेरा अपर केस है, अपर और केस, ठीक है, और इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे नेम को कर रहे हैं, ठीक है, नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है, और इसके बाद क्या था मेरा पैरेंथेसिस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, NEUC, यानी कि नेम का अपर केस, ठीक है। तो जब हम नेम का अपर केस करेंगे तो क्या होगा, उसने बस लॉग लो, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे NA और U एंड C इसको कॉल करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे वो मेरा नेम का टू लोअर केस लेके आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ नेम का टू लोअर केस लेके आ गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे अपर केस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर केस का रहा, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, और ये क्या करेगा, मेरा कॉस्ट का और अपर केस करेगा, ठीक है। अब यहाँ जो मेरा कॉस्ट है उसका अपर केस करेंगे, लेकिन पहले का लोअर केस नहीं था तो हम यहाँ पे LOC कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम LOC कर देते हैं, LOC, ठीक है, लोअर केस। अभी जो है वो मेरा अपर केस रहेगा, इक्वल टू देके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट, ठीक है, डॉट टू अपर केस, ठीक है, और अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस देना नहीं भूलना है क्योंकि एक मेथड है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे कुछ अच्छा, हम लोग इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेके, तो हमें यहाँ पे लॉग करना जरूरी है, लॉग, और लॉग के अंदर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, COUNUC, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आ गया, ओके, कैपिटल में टू अपर केस। तो इस तरीके से हम लोअर केस अपर केस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ तो हम वेरिएबल के साथ देखें कि हम कैसे वेरिएबल के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपर केस लोअर केस को, और यहाँ पे हम ये भी देखें कि जो भी मेरा चेंजेस होता है वो मेरा रियल स्ट्रिंग, यानी कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग रहता है जिसको हम पहले बनाए उसके साथ कोई चेंजेस नहीं आता है, वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है और उसके साथ अपर केस लोअर केस और भी सारी अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा,
अब मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अपर केस और 2 लोअर केस देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लेंथ देख लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली देखते हैं कॉन्केट, कि हम लोग कॉन्केट कैसे कर सकते हैं। कॉन्केट होता क्या, कॉन्केट क्या होता है, जैसे हम लोग 2 स्ट्रिंग लिए यहाँ पे। सबसे पहले एक नेम है मेरा संदीप एंड जो कॉर्स है मेरा वो जावास्क्रिप्ट है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो संदीप है और जावास्क्रिप्ट है, ये दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं, कॉन्केट कैसे कर सकते हैं, ये देखना, ठीक है। तो सिंपली हम अगर कॉन्केट की बात करें तो यहाँ पे हम एक लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग, और हमको नेम डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट किसके साथ करना है, हमको कॉर्स के साथ करना है, ठीक है, कॉर्स, ठीक है। नेम को कॉन्केट कर दो कॉर्स के साथ और इसको सेव कर दो। तो अब मेरा क्या होगा, संदीप जावास्क्रिप्ट, लो आ गया भाई, संदीप जावास्क्रिप्ट आ गया, और ये कॉन्केट होके आ गया, ठीक है। और अगर हम इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं कि देखना कैसे क्या होता है, तो हम देख सकते हैं जस्ट लाइक, और यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक संदीप लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए एक कॉन्केट मेथड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे प्लस का भी यूज कर सकते हैं। हम अभी कंसोल के अंदर प्लस का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्केट का जो है वो कोड में यूज किए। अभी हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन डबल क्वाइट्स, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कोडर्स, तो फिर जावास्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। तो संदीप जावास्क्रिप्ट मेरा प्लस के साथ भी कॉन्केट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, यानी कि 2 अलग स्ट्रिंग है संदीप एंड जावास्क्रिप्ट, और इसको हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं थ्रू कॉन्केट मेथड एंड थ्रू प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे एक डबल क्वाइट्स में है, एक यहाँ पे फिर अगेन अंकित संदीप एंड जावास्क्रिप्ट बहुत है इन डबल क्वाइट्स, लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पे एक डबल क्वाइट्स में दे और एक सिंगल क्वाइट्स में दे, तो क्या मेरा कॉन्केट हो पाएगा, मर्ज हो पाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स देते हैं, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग देते हैं नेक्स्ट एरा कोडर्स, नेक्स्ट एरा, और कोडर्स को हम लोग यहाँ पे डबल सिंगल क्वाइट्स में देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ के कि मेरा जो एक डबल क्वाइट्स है एक सिंगल क्वाइट्स है, बहुत आसान है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा उसके साथ भी यहाँ पे मर्ज हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्केट एक ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं प्लस के साथ, और एक मेरा कॉन्केट मेथड भी है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, हम यहाँ पे देख लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे वेरिएबल के साथ कॉन्केट करें। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, वेरिएबल लेंगे लेट, और नेम के साथ कॉन्केट करना है किसको, कॉस्ट को। तो हम लोग यहाँ पे सपोज नेम एंड कॉस्ट दोनों ले लेते हैं, ठीक है, नेम कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू, अब हमको यहाँ पे नेम डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट किसके साथ करना है, कॉस्ट के साथ करना है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम कॉस्ट करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना दिखे, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर, और सेव करने के बाद मेरा संदीप जावास्क्रिप्ट दिख रहा है। तो अभी हम समझ गए कि हम कैसे वेरिएबल के साथ वेरिएबल क्रिएट किए, और वेरिएबल के साथ हम कैसे कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्केट भी कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्केट देख लिए। अब कॉन्केट के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड में एक स्टार्ट इंडेक्स होता है, एक एंड इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स के बीच में मेरा जितना भी लेटर्स आएंगे, जितने भी कैरेक्टर आएंगे, वो सारा मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपली लेट तो मेरा पहले से ही है, हम यहाँ पे लॉग करते हैं, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तो उसने बस नेम डॉट स्लाइस लिए, और स्लाइस के बाद पैरेंथेसिस तो आना बनता है,
क्योंकि एक मेथड है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक प्रिंट कर। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब जब हम इसको सेव किए और सेव करने के बाद अब अगेन कंसोल में जाते हैं तो SEND मेरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन SEND किसका आ रहा है? 0 से लेके 4 तक। अब हम यहाँ पे इसका एक संदेश भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ऐसे, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 0 से 4 तक हम दिए थे, तो 0S और 0 1 2 3 एंड 4 मेरा आई में हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो एक लास्ट इंडेक्स होता है ना, इंड इंडेक्स, उससे एक पहले ही मेरा कैरेक्टर को प्रिंट करता है, उसके बाद जो लास्ट वाला रहता है उसको प्रिंट नहीं करता है। तो जैसे हम 4 तक दिए तो मेरा आई प्रिंट नहीं करा, लेकिन D तक प्रिंट करा, क्योंकि 0 1 2 3 तक प्रिंट करा। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग 0 से लेके एंडिंग 4 था, लेकिन 4 से एक पहले तक प्रिंट करता है। ठीक है, ये मेरा स्लाइस का काम है। और जैसे ही मेरा स्लाइस है वैसे ही मेरा यहाँ पे एक और है सब स्ट्रिंग करके। ठीक है, और अगर स्लाइस को ही हम वेरिएबल की तरह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक लेट लेंगे और लेट वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे नेम देंगे NA और SL कर देते ताकि नेम के साथ हम स्लाइस मेथड का यूज करें, वो पता चले। ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं, नेम डॉट स्लाइस, और स्लाइस में हम यहाँ पे बता देते हैं कि 0 से लेके कुछ नहीं, हमको पूरा 7 तक दे दो, पूरा नाम हमको चाहिए। ठीक है, और पूरा नाम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले। और यहाँ पे हम लॉग करते हैं और लॉग के साथ बोल देते हैं भाई हमको जो है सो ऐसे NASL देगा। वो जब NASL देगा तो मेरा पूरा संदीप आएगा। और पूरा संदीप आने का रीजन ये है कि मेरा जो 0 से 7 तक और मेरा पूरा जो लेंथ है वो 6 है, तो 7 ऐसे बाहर हो गया, उससे पहले तक प्रिंट कर गया। ठीक है, 0 to 6 तक प्रिंट करा, 7 तो प्रिंट करता है नहीं, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर को यूज करते हैं और वो है मेरा यहाँ पे, हम इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझाने में आसान हो, टाइम बचे थोड़ा, क्योंकि टाइम को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम पहले यहाँ पे लॉग के साथ देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जहाँ स्लाइस मेथड यूज किया था वहां पे हम हटा के सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे। ठीक है, सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस बहुत सेम मेथड्स। ठीक है, सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी वही है, स्टार्ट इंडेक्स दो, एंड इंडेक्स दो, उसके बीच के सारे लेटर सारे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। सेम मेरा सब स्ट्रिंग भी करता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग, और देखते हैं जो आउटपुट इसमें था वही तो सेम होगा, इसमें SEND आया। ठीक है, ये जो संदीप आ रहा है वो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग का आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। और अब हम चाहें कि हम कैसे लीड के साथ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, बस अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और ये दोनों को हम कमेंट आउट करेंगे। और यहाँ पे हम स्लाइस की जगह क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, बाकी मेरा सेम है। और यहाँ पे हम 7 को हटा के सब 6 कर देते हैं, SEND I 0 से 6 तक, NASL नेम सब स्ट्रिंग 06। ठीक है, तो अब मेरा 0 से लेके 6 तक दिख रहा है। जैसे सपोज हम यहाँ पे 5 दिए तो मेरा I तक दिखेगा। तो अब सब स्ट्रिंग जैसे हम 5 और सपोज 4 देते तो 0 to 4 देंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे SEND दिखा, 0 1 2 3 दिखा। ठीक है, तो मेरा दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे 0 to 8 देते हैं तो मेरा कहाँ दिखेगा, SEND दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा दिखता है। अगर हम यहाँ पे नेम की जगह हम कॉस्ट को देते हैं तो क्या होगा, COUR, और इसको सेव करते हैं। और मेरे यहाँ पे क्या है, 0 to 8 है। तो अब मेरा क्या, जावा स्क्रिप्ट PT तो गायब कर दिया यार। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 तक दिखा, लेकिन हम लिखे थे 8 तक, तो 0 to 8 तक नहीं, उसे एक पहले तक ही देता है। ठीक है, तो ये मेरा यानी कि सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस बहुत सिमिलर। ठीक है, तो दोनों से वही है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स दो, एक एंड इंडेक्स दो, और वो उसके बीच के सारे लेटर और कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग को भी देख लिए और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं।
इसका जो नोट से कंप्लीट यानी कि जो पूरा कंप्लीट कोड है वो आपको गिटहब में मिल जाए, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम स्लाइस और सब स्ट्रिंग, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक कैरेट मेथड को और एक इंडेक्स ऑफ मेथड को, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस एक लॉग लो और लॉग के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस नेम लो और नेम के बाद यहाँ पे डॉट और कैरेट, ठीक है। कैरेट लो, कैरेट के बीच में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो इंडेक्स का देखना है वो इंडेक्स नंबर डाल दो, बस। और क्या, अब इसका जो टू में है वो क्या है, SAN, 3 में 0 1 2, 2 में मेरा N दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर आपको नाम भी देखना है कि कैसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, बस लिख दीजिए, उसके बाद से अब मेरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा जो शो कर रहा है 2 में वो N शो कर रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे S0 1 2, 2 में मेरा N आया, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम देखना चाहते हैं कि 6 में मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर 6 में क्या है देख ले भाई, 6 तो आउट है ही नहीं 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 देते हैं। अब 5 में दिखेगा कि P है ना, P दिखा। अब मेरा 6 तक था ही नहीं, तो दिखता क्या। और इसके बाद हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि 2 तो हो गया, सपोज 4 देखते हैं, 4 में क्या दिखाएगा, I दिखा रहा है, ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 4 में मेरा I है। इस तरीके से हम कैरेट को यूज करते हैं। एक इंडेक्स नंबर दीजिए, जो भी इंडेक्स नंबर में आपका वर्ड का या फिर सेंटेंस का रहेगा वो बता देगा, ठीक है। जैसे कि हम नेम के बाद यहाँ पे कोर्स में देखना चाहते हैं, COURSE, कोर्स का जो 4 में है वो क्या है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बता रहा है कि कोर्स का जो 4 में है वो S है। अब हम यहाँ पे नेम को हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कोर्स का जो मेरा 4 में है वो जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट का 4 में क्या है, S है, देखिए कोर्स, और कोर्स में क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 में क्या है मेरा S है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेट को यूज करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि इसको कैसे हम वेरिएबल की तरह स्टोर करके देखते हैं, तो यहाँ पे लेट इक्वल टू हम यहाँ पे कोर्स देते हैं CO, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैरेट। तो सपोज यहाँ पे हम कैर ले लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट कैट, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट डॉट कैरेट, और कैरेट एक मेथड है तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस तो देना बनता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हम जो मेरा 8 में है वो क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लॉग करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे देंगे कॉस्ट कैट, और इसको सेव कर। अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा 8 में है वो P, जावास्क्रिप्ट T से पहले जो है वो मेरा P है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 8 में। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कैरेट को यूज कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक हमको समझना है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लॉग लेते हैं। अब हम कैरेट देख लिए, कैरेट से सिमिलर है मेरा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हम यहाँ पे जैसे इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था कि उस इंडेक्स नंबर में मेरा कौन सा कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर देंगे और हमको बताएगा कि उस जो कैरेक्टर है वो कौन से इंडेक्स नंबर में, तो क्या बहुत अच्छी बात है ना। अब हम वही करने वाले हैं। और लॉग में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉर्स, ठीक है, कैर कॉर्स नहीं, हमको कॉर्स चाहिए, ऐसी कॉर्स। और कॉर्स के अंदर हमको देखना है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ में क्या देखना कि मेरा जो P है वो किस में है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो कोर्स है, कोर्स यानी कि क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोर्स मेरा क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो इंडेक्स ऑफ T है वो कितना इंडेक्स नंबर में है, ठीक है, यानी कि T जो है वो कितना इंडेक्स नंबर में है। तो इसके लिए हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, इंडेक्स ऑफ T, अच्छा T मेरा एक यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसको हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देना पड़ेगा T। तो अब मेरा बताएगा कि जो मेरा T है वो इंडेक्स नंबर 9 में है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा T किस में है, नहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे जावा SCRIPT, ठीक है। अब मेरा जो जावास्क्रिप्ट का T है उसको देखना, तो जावास्क्रिप्ट का जो T है वो मेरा 9 में है, ठीक है।
टी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मेरे लास्ट में है टी, ठीक है, इंडेक्स नंबर 9 में। और लेंथ पूछे टोटल तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ को यूज करते हैं। और अगर भी हम इसको भी चाहें कि हम इसको कैसे वेरिएबल में देख सकते हैं, कुछ नहीं, बस लेट लेते हैं और कॉस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं और इक्वल टू, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो जावा का भी है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो शायद बी, अच्छा बी में हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स ले लिए, डबल क्वाइट्स के बाद हम लोग को यहाँ भी देना है। तो अब हम देखते हैं तो मेरा जो भी है वो 9, शायद कुछ मिस्टेक, अच्छा कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसको कमेंट करना है और इसको यहाँ पे लॉग करना है, लॉग, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है। मेरा दिखा रहा है 2, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में JAVA, तो V जो है मेरा 0 1 2 2 में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो भी कैरेक्टर है वर्ड का, सेंटेंस का, वो मेरा कितना इंडेक्स में है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और मेथड देखते हैं। अभी तक हम यहाँ पे कैरेट को देख लिए और इंडेक्स ऑफ को देख लिए, टू अपर केस, टू लोअर केस, लेंथ और स्लाइस, सबस्ट्रिंग, इस इतने सारे मेथड्स को देख लिए। और ये जो मेथड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और इससे पहले जो हम बताएं कि प्रोटोटाइप में जितने भी मेथड्स बताएं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा इंटरव्यू के लिए उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके मेथड्स को ट्राई करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिप्लेस मेथड को, कि कैसे हम लोग रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। रिप्लेस मेथड होता क्या, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड या कोई सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें से हमको कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, और लेट में हम लोग यहाँ पे देते हैं सपोज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे देते हैं कि JS एंड इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और इसको एज ए स्ट्रिंग है तो इसको डबल क्वाइट्स में लिखना पड़ेगा, डबल क्वाइट्स, और सेमीकोलन 2 या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर क्या देंगे कि जो मेरा स्ट्रिंग है string डॉट रिप्लेस मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं। और रिप्लेस के अंदर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में क्या करेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर जिसको भी रिप्लेस करना है वो दो, तो हमको JS को रिप्लेस करना है, ठीक है, JS, और इसको हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। अब इस प्लेस किस में करना है, जावा स्क्रिप्ट में, और जावा SCRIPT, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में रिप्लेस करना है। और अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, JS को रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट दिख रहा है, जावा स्क्रिप्ट लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। मेरे यहाँ पे JS रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहे इसको अलग से वेरिएबल में कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉग, सॉरी यहाँ पे लॉग, और इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करें तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, JS, ठीक है। सबसे पहले मेरा कर रहा था JS लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स, अब मेरा करता है जावा स्क्रिप्ट लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स। और भी हम चाहे तो यहाँ से कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करके रिप्लेस करें तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं, बस लेट लेंगे, और लेट में लेंगे कि हम न्यू स्ट्रिंग दे रहे हैं, न्यू str और इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा स्ट्रिंग है डॉट, उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करना किस में है, और जैसे कि हमको यहाँ पे जो JS है मेरा, जो कैपिटल JS है, उसको यहाँ पे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तुम्हारा जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। मेरा पहले वाला सारा कमेंट है, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने से पहले मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा, तो लॉग, और इस लॉग के अंदर मेरा यहाँ पे न्यू str, ठीक है, और इसको सेव करते हैं।
तो अब मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें जेएस को, सपोज ये यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कोडर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, और कोडर्स को हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं सपोज नेक्स्ट डेटा चैनल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे चैनल करेंगे CHANNEL, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, JS लर्निंग नेक्स्ट डेटा चैनल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे JS को जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, Ctrl+C, और इसको हम यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, ठीक। और ये मेरा सही है, इसको हम सेव करते हैं, और ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखें कि हम कैसे रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। और रिप्लेस मेथड के बाद हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं, इंक्लूड्स मेथड। ये इंक्लूड्स मेथड क्या होता है, तो इंक्लूड मेथड क्या होता है देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस लॉग लेते हैं, console.log, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को लेते हैं, स्ट्रिंग को लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंक्लूड देखते हैं, इंक्लूड्स, और इंक्लूड के अंदर हमको देखना है यहाँ पे कि इंक्लूड के अंदर मेरा सपोज लर्न है या नहीं है, ठीक है, वो देखना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अब देखना है कि लर्न, कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अंदर मेरा लर्न है या नहीं है, लर्न वर्ड, यानी कि पूरे सेंटेंस के अंदर मेरा लर्न वर्ड है या नहीं है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो बता रहा है कि ट्रू, यानी कि जो मेरा ये सेंटेंस है इसके अंदर लर्न है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लर्न को हटा के कुछ और कर दें, सपोज हम यहाँ पे HTML कर देते, ठीक है, और अब क्या बताए, फॉल्स, कि मेरा जो सेंटेंस है, स्ट्रिंग सेंटेंस है, उसमें मेरा कहीं भी HTML नाम का वर्ड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्लूड्स मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर से हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, तो वहां पे हम इंक्लूड मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि वो वर्ड मिल रहा है, वो वर्ड को फाइंड करना है, तो वो वर्ड है या नहीं है, वो हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्लूड मेथड को यूज कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको हम वेरिएबल के तरीके भी यूज कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेट लेते हैं, और लेट के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि STR के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। INC ले लेते हैं समझने के लिए, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे STR स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स, और इसके अंदर हमको यहाँ पे देखना है क्या, सपोज हमको यहाँ पे कि NEXT नेक्स्ट है या नहीं, ठीक है। अब ये क्या बताता है, क्योंकि नेक्स्ट मेरा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड के बीच में आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, STR INC, और इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। हाँ, अब देखते हैं क्या बताता है। हाँ, ट्रू, कि जो नेक्स्ट है वो मेरा है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह भी कर सकते हैं। लेट एक न्यू STR INC वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंक्लूड मेथड को यूज किया, और उसके अंदर हम देखें कि नेक्स्ट जो है वो पूरा सेंटेंस में कहीं है या नहीं, तो बता दी यहाँ है। लेकिन जब HTML कुछ है तो बताता नहीं है, पूरे सेंटेंस में HTML है ही नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इंक्लूड मेथड से, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे मेथड को ट्राई करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम यहाँ पे अब देखना चाहते हैं कि स्प्लिट मेथड क्या होता है। स्प्लिट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट मेथड। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस लॉग लेते हैं, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे STR स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट SPR स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, बस ऐसे ही। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे एक एल फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है, JS लर्निंग नेक्स्ट डेटा कोडर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है मेरा, क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो मेरा एक ही है, और लेंथ क्या 1 है। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे इसके बीच में एक यहाँ पे ये दे दिए, ठीक है, डबल क्वोट्स दे दी, तो अब मेरा पहले ये दिख रहा था, और इसका था लेंथ 0, सॉरी इंडेक्स 0 था, लेंथ 1 था। लेकिन जब हम इसके अंदर एक डबल क्वोट्स दे दी तो क्या हुआ, JS, बीच में मेरे यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस के बाद LEARN, ऐसे करके मेरा एक एक लेटर के बीच में एज या एरे बना रहा है, ठीक है। और मेरा जो इंडेक्स है वो देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक चल रहा है, ठीक है। मेरा जो लेंथ है वो 26 है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे स्प्लिट मेथड काम करता है, ठीक है।
लेकिन क्या हो कि अगर हम एक ऐसे ही नीचे करें और एक यहाँ पे स्पेस दे दिया और इसको सेव कर दें, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। मजा ऐसे आएगा कि JS लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स मेरा 5 वर्ड का एक एरे बन गया, ठीक है। और इस 5 वर्ड के वर्ड में देखिए इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक है और इसका जो पूरा लेंथ है वो 5 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे JS लर्न इन नेक्स्ट एरा कोडर्स को स्प्लिट करके देख सकते हैं और यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को एज एरे फॉर्मेट दे सकते हैं और कैसे हम यहाँ से इसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो आप स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे स्प्लिट मेथड को भी देख लिए और अगर इसको एज ए वेरिएबल क्रिएट करके देखना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और आई थिंक होना भी चाहिए, ठीक है। और स्प्लिट मेथड के बाद एक और इम्पोर्टेंट मेथड है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या होता है? अब ट्रिम के लिए हम यहाँ पे एक लॉग लिए और लॉग के अंदर हम यहाँ पे जस्ट लाइक एक कोई न्यू वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट ऑनर इक्वल टू और यहाँ पे स्ट्रिंग संदीप, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में बहुत सारा स्पेस देती है, व्हाइट स्पेस, ठीक है। एक तो फिर बोल देते हैं हम एक्स्ट्रा स्पेस, जिसका कोई अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है वो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब ट्रिम मेथड का यूज करके सारे के सारे स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे ऑनर लिए डॉट, अब यहाँ पे हम ट्रिम लेते हैं, ट्रिम मेथड, ठीक है। मेथड के लिए हम स्पेस तो देंगे और सॉरी पैरेंथेसिस तो देना बनता है, ठीक। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरा संदीप दिख रहा है, लेकिन कोई ना लेफ्ट में ना राइट में ना स्टार्ट में ना एंडिंग में कहीं कोई स्पेस है ही नहीं यार। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जब ट्रिम मेथड को यूज करते हैं तो ये मेरा एक्स्ट्रा स्पेस को, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है, डिलीट कर देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रिम मेथड का एक दो और प्रॉपर्टीज ये है कि एक ट्रिम स्टार्ट होता है, एक ट्रिम एंड होता है। कि मेरा एक स्टार्ट में भी जो स्पेस रहेगा उसको हम रिमूव करेंगे, एक मेरा एंडिंग में रहेगा उसको रिमूव करेंगे। तो आप चाहे तो ट्रिम को यूज करके दोनों रिमूव कर सकते हैं, या तो स्टार्ट को यूज करके स्टार्ट का और एंड को यूज करके एंड का ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रिम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, ट्रिम स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रिम एंड ले लेते हैं, एंड, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम ट्रिम को लिए तब मेरा नाम स्टार्ट में ना एंड में कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। लेकिन जब हम स्टार्ट को लिए तब मेरा यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा यानी कि एंड में मेरा व्हाइट स्पेस रह गया, ठीक है। और जब हम ट्रिम एंड लिए तो मेरा एंड साइड में कोई स्पेस नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टार्ट साइड में स्पेस रह गया, व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात किए थे। ऑब्वियसली वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था क्योंकि उसमें हम लोग स्ट्रिंग और उसके बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात करने वाले हैं कि लूप क्या होता है। लूप कैन एग्जीक्यूट या ब्लॉक ऑफ कोड या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग कोई कोड को, कोई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम तक, तो हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करते हैं कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करना है, एक ही कोड को बार बार डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। जैसे कि जब आप कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं और उसको लूप में सेट कर देते हैं तो बार बार एक ही सॉन्ग प्ले होता है। यही काम मेरा लूप करता है कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करना। तो चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपने VS कोड में स्विच करते हैं। तो VS कोड में हम एक JS सीरीज का फोल्डर क्रिएट किए हैं और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और दूसरा मेरा index.js है। हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल यानी कि index.js को index.html के साथ लिंक किए हुए हैं ताकि मेरा दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो। अब हम यहाँ पे जो भी कोड लिखने वाले हैं वो हम सारा जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने फॉर लूप के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक console.log लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं नेक्स्ट एरा कोडर्स को। नेक्स्ट एरा कोडर्स, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं।
और अपने HTML फाइल में ओपन विथ लाइव सर्वर। और इसके बाद अब मेरा यहाँ पे इंस्पेक्ट, ठीक है, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टेरा कोडर्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और यही नेक्स्ट टेरा कोडर्स को हम लोग यहाँ पे 5 टाइम तक या फिर 10 टाइम तक या फिर हम 1000 लाइन तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम नेक्स्ट टेरा कोडर्स को यहाँ पे मल्टीपल टाइम, सपोज 5 टाइम तक हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम 5 टाइम तक सेम कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे, तब मेरा हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट टेरा कोडर्स 5 टाइम तक शो करे। ठीक है, जैसे इसको सेव करते हैं और अब यहाँ देखते हैं तो मेरा नेक्स्ट टेरा कोडर्स यहाँ पे 5 टाइम तक दिख रहा है। लेकिन जब हमको यही बहुत लार्ज नंबर रहेगा, सपोज थाउजेंड्स ऑफ लाइन और भी ज्यादा, तो हम कैसे कर सकते हैं। उतना लाइन तक तो हम सेम कोड को लिखें, ये तो हो सकता है कि हम उतने लाइन तक सेम कोड को लिखें, या फिर हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप क्या होता है और इसके बेसिक सिंटैक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं और फॉर के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, जैसे कि हम यहाँ पे लेट ए लिए और ये इक्वल टू हम यहाँ पे 0 दिए। यहाँ पे लेट ए जो है मेरा, वो यहाँ पे हम ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसका जो वैल्यू असाइन किया वो मेरा यहाँ पे 0 है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं, और कंडीशन जैसे कि हम यहाँ पे ए लेस देन 12 दिए, जब तक मेरा जो ए है वो 12 से छोटा रहेगा तब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं अपडेशन। ठीक है, अपडेशन क्या करता है, जैसे कि ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, इस तरीके का हम यहाँ पे अपडेशन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ए प्लस प्लस दिए हैं तो इसका मतलब है कि जब मेरा लेट ए रहेगा, ए का वैल्यू मेरा 0 रहेगा और ये अगर 12 से छोटा है तो फिर मेरा क्या करेगा, ए प्लस प्लस करेगा, यानी कि ए में एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर मेरा console.log ए का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये काम हम यहाँ अपने फॉर लूप के अंदर, VS कोड के अंदर करके देखते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। इसके लिए हम यहाँ पे सारे को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इंटर, और यहाँ पे हम फॉर लूप को यूज करके 5 टाइम तक अभी नेक्स्ट टेरा कोडर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फॉर को लेंगे और फॉर के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज हम लोग यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, अगेन यहाँ पे आई जो है, और यहाँ पे हम कंडीशन देना चाहते हैं इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, जब तक मेरा आई जो है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा नहीं है तब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद सेमीकोलन और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे देते हैं console.log, और लॉग में हम यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट टेरा कोडर्स। ठीक है, नेक्स्ट टेरा कोडर्स, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब मेरा 5 टाइम तक नेक्स्ट टेरा कोडर्स प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 टाइम तक गिरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए और 5 तक चल रहे हैं इसलिए। और अगर यहाँ पे हम इक्वल टू को हटा दें तो अब मेरा ये 5 टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे 5 टाइम तक नेक्स्ट टेरा कोडर्स डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और यही हम चाहें कि 5 टाइम से ज्यादा, 50, 500, 5000 और भी इससे ज्यादा लार्ज नंबर में हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम यहाँ सपोज 500 देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टेरा कोडर्स 500 तक दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं सपोज 5000 और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा जो है वो 5000 तक दिखेगा। ठीक है, ये मेरा अपडेट नहीं हुआ और अपडेट हो गया अभी। ठीक है, अब मेरा यहाँ 5000 नेक्स्ट टेरा कोडर्स दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करके और भी अपने कोड को शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे अब मेरा 5000 लाइन बोले तो नेक्स्ट टेरा कोडर्स को उतना टाइम तक प्रिंट कर रहे थे, अब मेरा ये सिंगल लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं, और फॉर लूप को और भी अच्छे से समझते हैं हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के साथ। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर दिए, और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमको नंबर 1 से 15 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, नंबर 1 to 15 के बीच में जितने भी नंबर है सारे को प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं, बस फॉर लेंगे और फॉर लूप के अंदर अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं लेट आई इक्वल टू, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं आई
लेस देन इक्वल टू 15, हम लोग 15 तक चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस, ठीक है, ऑपरेशन किए यहाँ पे। अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं लॉग, ठीक है। और लॉग के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं वैल्यू ऑफ आई, अगेन प्लस और यहाँ पे आई, ठीक है। अब मेरा वैल्यू ऑफ आई 1 2 3 ऐसे करके मेरा 15 नंबर तक प्रिंट करेगा। इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई 1, वैल्यू ऑफ आई 2, इस तरह से हम आई के वैल्यू को 1 to 15 तक प्रिंट करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे चाहें तो आई के वैल्यू के बाद यहाँ पे इक्वल टू दे सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 2, ऐसे करके मेरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 15 तक डिस्प्ले कर रहा है। और हम चाहते हैं कि आई के जो वैल्यू ऑफ आई है इसको हटा दें, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। और अब मेरा बस नंबर प्रिंट करेगा 1 to 15, ठीक है। 1 to 15 नंबर्स प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली सम कराना चाह रहे हैं। सपोज हम लोग नंबर 1 से नंबर 15 के बीच में जितने भी सारे नंबर है सारे को यहाँ पे हम ऐड कराना चाह रहे हैं और उसके बाद हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट सम इक्वल टू 0 देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं लेट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं आई लेस देन 15। जब तक 15 तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ऐड करना है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू दिए ताकि मेरा 15 भी आ जाए और इसके बाद अगेन सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, ठीक है। एक एक करके मेरा इंक्रीज करेगा। अगेन पैरेंथेसिस और इसके बीच में हम देते हैं कि जो मेरा सम है सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो मेरा आई का वैल्यू रहेगा वो भी इसमें सम हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सम के वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं console.log, ठीक है, सम, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे इसका सम आ रहा है 120, ठीक है। नंबर्स 1 to लेके 15 तक सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो मेरा 120 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। और हम यहाँ पे नंबर्स भी देखना चाहते हैं। सपोज सम इक्वल टू और इसको सेव करते हैं। अब मेरा सम इक्वल टू 120 आ रहा है, ठीक है। इस सारे नंबर का मेरा सम है। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स का सम भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 150 करते और इसको सेव करते। तो अब मेरा 1 से लेके 150 तक सारे नंबर का जो है वो यहाँ पे सम करके 11 3 to 5 करके आ रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करके यहाँ पे सम भी कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉर लूप का। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे फॉर लूप को यूज करके यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें नंबर 1 to लेके 100 तक सारे नंबर को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इवन और ऑड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर प्रिंट कराते हैं। तो 4 के बाद अगेन पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0 और उसके बाद यहाँ पे हमको जाना है यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। 100 तक प्रिंट करना है और आई प्लस प्लस अगर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स और इस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे सारे नंबर को प्रिंट कराएंगे लॉग और यहाँ पे हम आई के वैल्यू को प्रिंट कराते हैं सेव। अब मेरा यहाँ पे सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा। 0 से लेके कर रहा है क्योंकि हम आई का वैल्यू यहाँ पे 0 दिए थे और ये 0 से लेके मेरा 100 तक प्रिंट कर रहा है। और हम चाहे तो यहाँ पे 0 को हटा सकते हैं, हालांकि रहने देते हैं। और अब हम चाहे तो यहाँ पे ओड और इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे ओड और इवन नंबर को देखते हैं। तो इसको यहाँ पे हम कमेंट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे ओड और कैसे इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे नंबर 1 से लेके 100 तक इसके बीच में जितने भी इवन नंबर है सारे को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 और 4 के बीच में हम यहाँ पे एक इनिशियलाइज करके लेट आई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आई मेरा लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है।
और यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस करते हैं और इसके बीच में हम यहाँ पे देते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो शायद आप यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ लिए और इफ के अंदर देते हैं कि जो भी मेरा आई है उसका मॉड्यूलस आई मॉड्यूलस 2, अब मेरा यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब मेरा ये क्या होगा, मेरा ये इवेंट नंबर होगा, तो प्रिंट करेगा लॉग। ठीक है, आई और इसके बाद हम यहाँ पे इसके बीच में देते हैं इस इवेंट नंबर। ठीक है, इवेंट नंबर, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे आ रहा है कि 0 इज इवेंट नंबर, 2 इज इवेंट नंबर, 4 इज इवेंट नंबर। तो अब मेरे यहाँ सारे इवेंट नंबर करके आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0 से हटा देते हैं, इसको यहाँ पे 1 से करते हैं और 1 to 100। हाँ ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे आ रहा है 2 इज इवेंट नंबर, सारे इवेंट नंबर प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है, तो हम चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। अब मेरा ठीक है 72 इज इवेंट नंबर। ऐसे करके हम 1 to 100 तक सारे इवेंट नंबर को प्रिंट किए। और अगर हम चाहते हैं कि और नंबर को प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे इवेंट की जगह ओड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओड नंबर हो जाएगा मेरा ओड, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा सारा ओड नंबर प्रिंट कर रहा है। 1 इज ओड नंबर, 3 इज ओड नंबर, ऐसे करके मेरा 99 इज ओड नंबर, सारे ओड नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। और फॉर लूप के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाइल लूप। हम उम्मीद करते हैं कि फॉर लूप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि क्या हो अगर हम लोग फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप पे काम करें। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप लेंगे। ठीक है, और अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे आई से इक्वल टू 10, हम 10 तक जाना चाहते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम सेमीकोलन और आई को हम यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इस ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे एक और फॉर लूप को यूज करेंगे। यानी कि फॉर लूप के अंदर एक मेरा आउटर फॉर लूप रहेगा और एक मेरा इनर फॉर लूप रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इनर फॉर लूप के अंदर जाए रहे, तो फॉर, और फॉर के अंदर अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और हम यहाँ पे लेते हैं लेट जे इक्वल टू 0, और इसके बाद हम यहाँ पे जे, हम यहाँ पे 10 तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, और इसके बाद सेमीकोलन और जे मेरा प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे हम आई के वैल्यू को प्रिंट करते हैं अगेन प्लस, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ जे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्लस जे, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब मेरे यहाँ पे बहुत सारा आउटपुट्स आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि आई को हम यहाँ पे इक्वल टू स्पेस, और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन स्पेस, और जे स्पेस इक्वल टू स्पेस। ठीक है, हाँ अब ठीक दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब मेरे यहाँ दिख रहा है वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 1। तो मेरा वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू तब तक 0 रहेगा जब तक ये मेरा 10 कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसका रीजन क्या है, तो चलिए इसको हम VS कोड में समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो यहाँ पे है फॉर लूप, ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले मेरा आउटर फॉर लूप चल रहा है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10। ठीक है, तो आई का जो वैल्यू है वो मेरा 10 से छोटा है। ठीक है, तो मेरा आई प्लस प्लस हुआ, और आई प्लस प्लस होने के बाद अब मेरा जो
आई है वो मेरा यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर आया, और जब मेरा करली ब्रैकेट्स के अंदर आया तब मेरा ये फोर लूप स्टार्ट हुआ, और जब तक मेरा ये फोर लूप जे 0 से लेके जे 10 तक नहीं चल जाता तब तक मेरा इस फोर लूप से ये आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब ये मेरा 10 टाइम तक प्रिंट करा, उसके बाद अब मेरा यहाँ से बाहर निकला, और अब मेरा यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे i = 1 हुआ, और i = 1 इसी तरह सेम मेरा यहाँ पे i = 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम i 0 से ये 10 तक चला, अगेन यहाँ i 1 से लेके j 10 तक चला, अगेन जब हम i 3 में आ गए तो भी मेरा j 10 तक चला, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू को हटा देते हैं तो ज़्यादा दिखता है यहाँ पे, ठीक है। i = j = अब मेरा थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे i = क्या है और j = क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम और भी देख सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं पूरा, और यहाँ पे हम देते हैं कि i × j, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 से इसको हटा के 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम i + i, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम प्लस j, अगेन हम यहाँ पे प्लस, अब मेरे यहाँ पे j प्रिंट करेगा, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू अगेन प्लस i × j, ठीक है। पहले मेरा i प्रिंट करेगा, उसके बाद j प्रिंट करेगा, उसके बाद मेरा i × j प्रिंट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे सारे में स्पेस देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद क्या देखते हैं, आफ्टर लिस्ट मिसिंग सिंटैक्स एरर, तो शायद मेरा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मेरा प्लस होगा, इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा एक टेबल आ गया है, आई मेरा जो है सो 1 है और j = 1 है, तो हम यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे i = 1 है और j = 1 है, ठीक है। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 होगा। थोड़ा सा और यहाँ पे हम चेंज करेंगे, चेंज ये करेंगे कि हम यहाँ पे ये सारे को हटा देते फिलहाल, ठीक है। i यहाँ पे मेरा रहेगा * और इधर मेरा i रहेगा प्लस, अगेन यहाँ पे प्लस मेरा यहाँ पे j रहेगा, ठीक है। i × j = i × j, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, इसको सेव करते हैं। अब मेरे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। 1 का टेबल 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसे करके मेरा यहाँ पे 10 तक टेबल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक टेबल क्रिएट किए, ठीक है। ये मेरा रहा 1, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे रहा 2 का, और उसके बाद यहाँ पे मेरा आया 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिए। ये मेरा नेस्टेड फॉर लूप से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी लूप्स को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, सेव। व्हाइल लूप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है और व्हाइल लूप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हालांकि सारे लूप का यही काम रहता है कि वो मल्टीपल टाइम तक डिस्प्ले कराए, ठीक है। अब व्हाइल लूप का जो बेसिक सिंटैक्स रहता है वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्हाइल देते हैं, और व्हाइल के बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं। और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो मेरा वो ब्लैक
ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और यहाँ से मेरा कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग अपने VS कोड में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल लूप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले वाइल लेंगे। ठीक है, वाइल, और वाइल के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे लेते हैं आई। ये सबसे पहले हमें आई को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम एक यहाँ वेरिएबल लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं आई लेस देन 15। ठीक है, हम लोग 1 to 15 सारे नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी बोल दिए कि लूप का, सारे लूप का एक ही काम रहता है कि वो रिपीटेशन करता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 to यानी कि 15 नंबर्स तक प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, सेव, और अगेन यहाँ पे इंडेक्स किए, index.html में ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ से हम लोग अपने इंस्पेक्ट में, और यहाँ से कंसोल। अब कंसोल के अंदर देख रहे हैं मेरा यहाँ पे 0 to 14 तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि 1 to 15 करें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, उसको यहाँ से 1 से करेंगे, और अगेन यहाँ पे आई लेस देन 15 है, तो आई लेस देन को हम लोग इक्वल टू कर देते हैं ताकि मेरा 15 भी प्रिंट करे, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 1 to 15 सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप में नंबर्स को प्रिंट करा लिए। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं वाइल लूप का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे कि एक एरे लेते हैं, और एरे में जितने भी एलिमेंट देंगे वो सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेट एरे लेते हैं। ठीक है, और एरे इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 10 20 30 40 इतने सारे नंबर को लिए। ठीक है, एक और 50 ले देते हैं, 50। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे लेट आई लेते हैं, और तो फिर हम लोग यहाँ पे लेट काउंट ले लेते हैं। ठीक है, काउंट इक्वल टू इंडेक्स 0, मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने वाइल लूप को लेते हैं। ठीक है, वाइल, अगेन यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देते हैं। ठीक है, कि काउंट जो है वो मेरा लेस देन रहेगा एरे डॉट लेंथ। ठीक है, एरे डॉट लेंथ तक, और इसके बाद अगेन यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स यानी ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे लॉग एरे, और एरे के अंदर क्या रहेगा मेरा काउंट। ठीक है, इंडेक्स मेरा कौन है, काउंट है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस एक एक करके मेरा काउंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 5 एलिमेंट्स जो है 10 20 30 40 50 मेरे एरे का जो एलिमेंट है वो सारा मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स 0 मेरा 10 था, इंडेक्स 1 जो है वो 20, इंडेक्स 3 मेरा 40 है, और इंडेक्स 4 जो है मेरा वो यहाँ पे 50 है। इस तरीके से हम एरे के सारे एलिमेंट को वाइल लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी वाइल लूप के थ्रू, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कमेंट कर देते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, तो डू वाइल का जो बेसिक सिंटैक्स रहता है वो ये रहता है। सबसे पहले हम डू देंगे, और डू के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे जो भी कोड रहेगा एग्जीक्यूट के लिए वो लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही मेरा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे वाइल देंगे, और वाइल के बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन जो है वो लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक डिमेरिट रहता है कि हम लोग कोई भी कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर वो कंडीशन फॉल्स भी बताएगा तो भी मेरा एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेरा जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन बाद में बता रहा है, इसलिए मेरा पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए मेरा फॉल्स में भी एक बार कोड एग्जीक्यूट होता है।
तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक डू वाइल लूप का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट काउंट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं और 0 के बाद हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ लॉग काउंट और काउंट के बाद हम लोग यहाँ पे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, हम लोग एक एक करके काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में देंगे वाइल और पैरेंथेसिस और इसके बीच में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे काउंट लेस देन 10। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 10 तक जो है सो नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, 0 to 10 तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 to 9 तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब 9 तक कर रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिए, तो लेस देन इक्वल टू और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे 0 to 10 तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। और डू वाइल लूप के बाद हम लोग यहाँ पे अब एक और देखते हैं, फॉर इन लूप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कुछ अपने लूप है, जैसे फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर इन लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फॉर इन लूप का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लेंगे और फॉर के बाद हम पैरेंथेसिस, अगर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इन और अगेन यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम यहाँ पे कोई कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर इन लूप को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई फॉर इन लूप का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम लोग फॉर इन लूप का कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जो फॉर इन लूप है इसको हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एरे का भी एग्जांपल लेंगे और एक ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग फॉर इन लूप को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट, ठीक है, एरे और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड एक लास्ट हम लोग यहाँ पे 50 लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर इन लूप को देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फॉर और फॉर के बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, लेट आई इन एरे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे फॉर इन लूप को यूज करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 यहाँ जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर रहा है लेकिन सारे वैल्यू को प्रिंट नहीं करा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एरे और इसके बाद आगे यहाँ पे हम आई को प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा इंडेक्स नंबर भी शो करे और यहाँ पे मेरा वैल्यू भी शो करे। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इंडेक्स नंबर को शो कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स और इस डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू और इंडेक्स के बाद हम लोग यहाँ पे आई और आई के बाद अगेन यहाँ पे प्लस और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को देख लेंगे। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू और अगेन यहाँ पे भी हम लोग एक स्पेस इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या करेगा कि इंडेक्स दिखेगा, इंडेक्स नंबर दिखेगा, अगेन यहाँ पे वैल्यू और जो मेरा इंडेक्स में वैल्यू रहेगा वो दिखेगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब मेरा बता रहा है इंडेक्स 0 में वैल्यू 10 है, इंडेक्स 1 में वैल्यू 20 है, इंडेक्स 2 में वैल्यू 30 है, इंडेक्स 3 में 40, इंडेक्स 4 में 50 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इंडेक्स नंबर और इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट करा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज किया है और फॉर इन का हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट जेएस। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जेएस नाम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट सीरीज में हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं चैनल। तो जो मेरा चैनल है वो अभी नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है, नेक्स्ट एरा कोडर्स। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोर्स, और जो मेरा कोर्स है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं चैप्टर। कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मेरा लूप टेट। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मेरा यहाँ पे लूप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लूप ले लेते हैं। और इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक ईयर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ईयर। तो अभी जो मेरा यहाँ पे ईयर है वो है यहाँ पे 2024, ठीक है। मेरा लेट जहाँ पे जेएस इक्वल टू होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरा एल बाहर हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर, और फॉर के बाद पैरेंथेसिस। अब हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, लेट की, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इन जेएस, ठीक है, जेएस। अगेन हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकटिक्स लेते हैं, ठीक है। और बैकटिक्स के बाद हम लोग यहाँ पे डॉलर, अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कीबोर्ड, ठीक है। और की के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं डॉलर, और डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट्स में अभी जो हम लोग लेंगे जेएस, और जेएस के अंदर हम लोग को क्या दिखाना है, की को दिखाना है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए तो अब मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखेगा, और कीज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे कीज नहीं होगा, शायद की ही होगा। तो इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा चैनल है वो नेक्स्ट एरा कोडर्स है, और जो कोर्स है वो मेरा जावास्क्रिप्ट है, चैप्टर लूप है, ईयर 2024 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर इन लूप को यूज कर सकते हैं। और जो फॉर इन लूप को हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे हम एरे में कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फॉर ऑफ लूप में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर ऑफ लूप में, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर ऑफ लूप को यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, और मैप में भी कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे एरे में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे में हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरे में करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फॉर इन लूप में एरे को यूज किए थे, उसी तरह हम लोग सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक लेट एरे, और एरे इक्वल टू मेरा यहाँ पे रहेगा 10, 20, 30 एंड 40। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 तक लिए हैं, 10, 20, 30 एंड 40। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4, और 4 के अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट आई ऑफ एरे, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग ब्लॉक, और इसके अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और आई को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो 10, 20, 30 एंड 40 ये सारा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप को एरे में यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप को स्ट्रिंग में यूज करके देखते हैं। तो इसको यहाँ पे हम कमेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। तो लेट str इक्वल टू, सबको जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लेट आई ऑफ एरे।
अब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे ARR है तो यहाँ पे हमें STR करना है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो एक एक करके यहाँ पे मेरा प्रिंट कर रहा है। अब लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग सेम जावास्क्रिप्ट को, स्ट्रिंग को फॉर इन लूप में यूज करें तो क्या होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑफ है इसको यहाँ पे हम इन करके ट्राई करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम इन करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद क्या होता है, अब मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो कैर है वो तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर प्रिंट कर नहीं रहा, वो तो मेरा एक इंडेक्स नंबर बता रहा है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग जो है इसको हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप में यूज करते हैं, इसको सेव करते हैं। अगेन हम देखते हैं तो मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप मैप को, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर ऑफ का एग्जांपल देख रहे हैं यूजिंग मैप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लेट लेंगे और लेट हम यहाँ पे नेम वेरिएबल का नेम m देते हैं इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। मैप का जो m है वो मेरा कैपिटल रहेगा और मैप एक फंक्शन है तो इसके लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। सॉरी, मैप एक फंक्शन है, इसके लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मैप में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के बाद हम लोग यहाँ पे अगेन ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग देते हैं सपोज चैनल, ठीक है। और चैनल के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट टेरा कोडर्स, ठीक है। नेक्स्ट टेरा कोडर्स और हम यहाँ पे अब डॉट्स और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन एक ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कोर्स, ठीक है, कि हम लोग का कोर्स कौन सा है। और कोर्स के बाद हम लोग यहाँ पे कोर्स जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट अगेन यहाँ पे हम कॉलम देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं चैप्टर, ठीक है, चैप्टर। और मेरा जो यहाँ पे चैप्टर है वो मेरा यहाँ पे लूप है। और अगेन यहाँ पे हम कॉलम देके एक और ले लेते हैं ईयर, ठीक है, ईयर। और मेरा जो ईयर है वो 2024 है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे देते हैं और यहाँ पे हम फॉर लूप को लेते हैं, ठीक है, फॉर लूप पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे लेट की एंड वैल्यू, ठीक है, और एम के अंदर हम लोग एक की को लिए और एक वैल्यू ले रहे हैं। जैसे हम लोग का यहाँ जो चैनल है वो यहाँ पे की रहेगा और जो मेरा नेक्स्ट टेरा कोडर्स है वो यहाँ पे मेरा वैल्यू लेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस मतलब कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे कंसोल डॉट लॉग और लॉग में हम लोग यहाँ पे बैकटिक के अंदर हम लोग यहाँ पे डॉलर अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे की देते हैं और यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे डॉलर और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने की को और वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग फॉर ऑफ लूप इन मैप, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कहीं कुछ वैल्यू, तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग वैल्यू में यहाँ पे मिस्टेक है VAL, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे चैनल नेक्स्ट टेरा कोडर्स जो मेरा कोर्स है वो जावास्क्रिप्ट है, चैप्टर लूप है, ठीक है, और ईयर मेरा 2024 है। ये सारा मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेट में हम लोग कैसे फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं, ठीक है, लेट और JS, ठीक है, इक्वल टू न्यू सेट पैरेंथेसिस और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग 1 2 3 4 एंड 5 1 to 5 सारे वैल्यू को लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं और 4 के बाद पैरेंथेसिस और हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि मेरे जो एक लेट लेते हैं, लेट यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं, वैल्यू, ठीक है, लेट वैल्यू ऑफ JS और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, अगेन हम लोग यहाँ पे लॉग और लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं मेरा जो वैल्यू है उसको, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मेरा पूरा है, वैल्यू, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे अनकाउंट सेट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पे मेरा जो सेट में है वो यहाँ पे S कैपिटल रहता है, तो यहाँ पे मेरा जो सेट है उसका S कैपिटल रहेगा और इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट कर दें तो शायद कुछ अच्छा समझ आए। और यहाँ पे मेरा सारा 1 to 5 तक सारे नंबर्स का प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सेट में मेरा 1 2 3 4 5 है, ये सारा नंबर्स मेरा वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लूप को अच्छे से समझे, जिसमें हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप, जो वाइल लूप और फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, ये सारी लूप्स के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात किए थे। अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट सीरीज अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अपने VS कोड में हम यहाँ पे एक JS फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं और इस JS फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और दूसरा मेरा यहाँ पे scope.js है। अब हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो हम सारा जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं, इसलिए अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को index.html फाइल में लिंक किए हुए हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट var1 और इक्वल टू हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं नेक्स्ट एरर, ठीक है, नेक्स्ट एरर। और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके, कॉन्स्ट और var2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं कोडर्स, ठीक है, कोडर्स। और एक और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं where कीवर्ड यूज करके, where एंड var3, ठीक है, इक्वल टू अब हम लोग यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट एरर कोडर्स, ठीक है। नेक्स्ट एरर कोडर्स। अब हम यहाँ पे सारे को console.log करते हैं, यानी कि सारे को प्रिंट करते हैं। तो log var1, ठीक है, अगेन यहाँ पे हम log var2, अगेन हम यहाँ पे console.log करते हैं वेरिएबल 3 को log var3, ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, अगेन यहाँ पे हम इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के बाद हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरर कोडर्स एंड नेक्स्ट एरर कोडर्स ये तीनों यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली स्कोप क्या होता है? स्कोप एक कर्ली ब्रैकेट्स को हम स्कोप कहते हैं, ठीक है। स्कोप को हम फॉर लूप, फंक्शन या मेथड्स, ये सारे में हम स्कोप को यूज करते हैं। और जो भी अपने जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं तो फॉर लूप का जो भी स्टेटमेंट आता है वो हम अपने स्कोप के अंदर लिखते हैं। इसी तरह फंक्शन में भी है, तो इसी तरह हम यहाँ पे स्कोप को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम जैसे console.log है उसको हम अगर यहाँ पे प्रिंट करें इस स्कोप के अंदर, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो क्या होगा log, ठीक है, और log में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं var1 को, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो अब मेरा यहाँ पे अगेन नेक्स्ट एरर शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे var2 एंड 3 को करते हैं, var3 एंड यहाँ पे var2, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो ब्लॉक कोड के अंदर है, जो स्कोप के अंदर है, ये भी मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये भी मेरा प्रिंट कर रहा है।
तो इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ऑटो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कॉन्स्ट बी इक्वल टू 20 एंड वेर सी इक्वल टू 30 करते हैं। हालांकि ए बी सी ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ठीक है, लॉग हम यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे बी को प्रिंट कर रहे हैं और अगेन हम यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है कि यहाँ पे 10, 20 एंड 30 ये तीनों मेरा प्रिंट कर रहा है। जब हम स्कोप के अंदर अपने वेरिएबल को भी डिफाइन किए और स्कोप के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं, तब मेरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और जब हम वेरिएबल को स्कोप से बाहर डिफाइन किए थे और वेरिएबल के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग आन की प्रिंट कर रहे थे, वो भी मेरा प्रिंट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं कि स्कोप के बाहर हम इसको प्रिंट करते हैं लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे करते हैं लॉग बी, अगेन हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होता है, अब मेरा बता रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब हम यहाँ पे वेरिएबल को स्कोप के अंदर डिफाइन किए, ठीक है, और उसको बाहर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वो बता रहा है कि प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम जो वेरिएबल को डिफाइन किया वो ब्लॉक के अंदर है, यानी कि वो बस ये ब्लॉक के काम ही, बस जो हम वेरिएबल डिफाइन किए वो इस ब्लॉक में ही यूज कर सकते हैं। हम इस ब्लॉक से बाहर इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कुछ एरर बताएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको किए तो मेरा यहाँ बता रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ए इज नॉट डिफाइंड हम यहाँ पे ए को कमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बता रहा है बी इज नॉट डिफाइंड, अगेन हम यहाँ पे बी को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ सी का जो वैल्यू है 30, वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो सी का वैल्यू जो 30 प्रिंट कर रहा है, उसका रीजन ये है कि जो मेरा सी है उसको हम यहाँ डिफाइन किए हैं वेर कीवर्ड के साथ। ठीक है, सी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं वेर कीवर्ड के साथ, जिसके कारण उसे स्कोप से बाहर भी डिफाइन और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वेर कीवर्ड को यूज कम करते हैं, क्योंकि ये स्कोप और स्कोप से बाहर भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स को हम लोग आई ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज किए हैं और आई इक्वल टू हम यहाँ पे 0 दिए हैं। हम यहाँ पे लेट की जगह अगर वेर को यूज करते हैं तो क्या होता कि इस जो और फॉर लूप के अंदर जो स्कोप है, इसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम वेर कीवर्ड का यूज करें तो। और हम चाहते हैं कि जो मेरा लेट आई इक्वल टू 0 है, इसे हम केवल इस स्कोप में ही यूज करें, क्योंकि जब इसे हम इस ब्लॉक के लिए यूज करेंगे और ये मेरा बाहर साइड भी हो जाएगा, ये स्कोप से बाहर भी आई को यूज करेंगे, तो मेरा शायद कुछ प्रोग्रामिंग में एरर भी बता देगा और अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा। जिसके कारण हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, ताकि जो मेरा वेर कीवर्ड है उसे और अब हम यहाँ पे वेर फॉर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बस समझने के लिए। तो ये मेरा हो गया एक ब्लॉक स्कोप। ठीक है, कि इस ब्लॉक के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं उसे हम बाहर नहीं कर सकते अगर हम लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिफाइन किए। तो वेर कीवर्ड को हम कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेर कीवर्ड ही लेते हैं। ठीक है, वेर सी इक्वल टू हम यहाँ पे देते हैं 300। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा जो है वो सी इक्वल टू यहाँ पे 30 दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये सी को यहाँ पे कमेंट कर दें सेव, तो अब मेरा यहाँ पे 300 दिख रहा है। यानी कि जो मेरा वेर कीवर्ड के साथ कर रहे हैं वो मेरा ग्लोबल में भी, ठीक है, और स्कोप के अंदर भी, ये दोनों से प्रिंट कर ले रहा है। ठीक है, जिससे शायद मेरे प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड एरर आने का चांस रहेगा। इसलिए हम इसको वेर कीवर्ड को कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। ठीक है, और ये मेरा ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन स्कोप को।
तो इसको हम यहाँ पे अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये सारा भी मेरा यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये सारे को हम यहाँ पे कमेंट से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 3 वेरिएबल है, ठीक है, लेट var1 var2 एंड var3। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और इस फंक्शन का हम यहाँ पे नाम देते हैं माई फंक्शन, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे console.log कर रहे हैं, ठीक है। एक हम var1 को कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे var3 एंड var2, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और लास्ट में हम ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो माई फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस तो देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब क्या है, अब मेरा यहाँ पे var1 var2 एंड var3 ये तीनों मेरा डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम जो वेरिएबल को इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे ग्लोबल है, यानी कि ये पूरे कोड के लिए है। और जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा console.log है, वो मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक में स्कोप के अंदर है, ठीक है, फंक्शन के अंदर है। तो ये जो वेरिएबल है वो मेरा पूरे प्रोग्राम के लिए है, जिसके कारण ये मेरा प्रिंट कर जाएगा। और यहाँ पे मेरा तीनों प्रिंट किया। लेकिन अगर हम ये यहाँ से ये तीनों को कमेंट कर दें, ठीक है, और इसके अंदर हम तीनों को ले लें तो भी मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V। अब मेरा जो तीनों वेरिएबल है वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और जो हम प्रिंट भी करवा रहे हैं वो भी मेरा यहाँ पे तीनों फंक्शन के अंदर है, जिसके कारण ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। आगे मेरा यहाँ पे तीनों प्रिंट कर गया। लेकिन ये तीनों को हम यहाँ पे, ये तीनों को हम फंक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो मेरा console.log है इसको हम यहाँ से बाहर ले जाते हैं, Ctrl+X, और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं Ctrl+V, और इसको हम सेव करते हैं। तो अब सेव करने से अब प्रिंट नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ जो है सो हम फंक्शन स्कोप को यूज कर रहे हैं। जो भी मेरा वेरिएबल बना है वो बस ये स्कोप के लिए बना है, ठीक है, बस फंक्शन के लिए बना है। उसे हम फंक्शन से बाहर प्रिंट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ये यहाँ पे एरर बता रहा है, ठीक है, var1 इज नॉट डिफाइंड। अगेन हम यहाँ var1 को कमेंट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो var2 इज नॉट डिफाइंड। अगेन हम यहाँ var2 को भी कमेंट कर देते हैं। अब मेरा var3 भी बता रहा है कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन स्कोप को यूज करते हैं, ठीक है, कि जो भी मेरा var क्रिएट रहेगा, ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज रहेगा, वो फंक्शन के अंदर रहेगा, तो उसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर प्रिंट नहीं कर सकते उस स्कोप से बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्कोप को देखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन स्कोप को देखें। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन स्कोप के अंदर ये जो स्कोप है ये मेरा एक लोकल स्कोप है, ठीक है। और हम जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए वो मेरा एक लोकल स्कोप में है, जिसके कारण हम उसे बाहर प्रिंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिससे अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एरे एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर भी है, तो इसको हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एरे का फाउंडेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंटरव्यू के लिए हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर तो कर ही दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलती है और आपको वीडियो मिलती है। तो आप भी मोटिवेट रहिए, कोडिंग सीखिए, कोडिंग करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग एरे के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए अपने ब्राउजर पे यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग एरे इन JS, ठीक है, और यहाँ पे हम MDN, ठीक है, MDN को ओपन करते हैं न्यू वेब में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि द एरे ऑब्जेक्ट, जो एरे होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। एज विथ एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल अ स्टोरिंग अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, ठीक है। एक हम सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर हम वहाँ पे अलग अलग
डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिक भी कर सकते हैं और एज ए स्ट्रिंग वैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैज मेंबर्स ऑफ परफॉर्मिंग कॉमन एरे ऑपरेशन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरे आर रिसाइजेबल। ये रिसाइजेबल होता है, इसके अंदर हम एलिमेंट जब मन चाहे वो रिमूव कर सकते हैं और जब मन चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन कंटेन अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। और ये क्या होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप का मिक्स होता है, ठीक है। और जैसे स्ट्रिंग हो गया और नंबर डेटा टाइप हो गया, तो अलग अलग डेटा टाइप को हम यहाँ पे मिक्स करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। व्हेन दोज कैरेक्टर स्टैटिक आर अंडर रिजाइबल, ठीक है, यूज टाइप एरे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरे आर नॉट एसोसिएटिव एरे। जावास्क्रिप्ट एरे जो होता है वो एसोसिएटिव एरे नहीं होता है। एसोसिएटिव मतलब होता है कि जिसके अंदर हम यहाँ पे की और वैल्यू दोनों देते हैं, ठीक है। जैसे हम नेम दिए और नेम इक्वल टू हम यहाँ पे संदीप दे रहे, तो नेम मेरा की हो गया और वैल्यू मेरा संदीप। तो इस तरीके से मेरा एसोसिएटिव एरे नहीं होता है, ठीक है। और एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग। हम जावास्क्रिप्ट एरे को यहाँ पे आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे बट मस्ट बी एक्सेस्ड यूजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 ये मेरा इंडेक्स नंबर रहेगा और इसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एरेज आर जीरो इंडेक्स, ठीक है। इसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सपोज 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख लिए, तो आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं MDN के अंदर, और आप चाहे तो अलग भी देख सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स है, W3 स्कूल है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो अच्छा लगे आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट एंड एरे इज इंडेक्स 0। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो इंडेक्स 0 में रहता है। द सेकेंड इज इंडेक्स 1 और जो सेकेंड रहता है वो इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। और इसी तरह मेरा बढ़ते रहता है, इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। और इसका जो एलिमेंट इज एट द वैल्यू ऑफ एरेज लेंथ प्रॉपर्टी -1। इसका जो एरे का टोटल लेंथ देखना है, तो जो मेरा एरे का लेंथ रहेगा उसमें -1 कर दीजिए, तो वहां से मेरा एरे का जो टोटल लेंथ है ऑन की लास्ट इंडेक्स वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अपने VS कोड में देखते हैं, तो और भी अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे कि हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे एक JS सीरीज का फोल्डर है और इसके अंदर हम अगेन यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट किए हुए हैं, एक मेरा array.js और एक मेरा यहाँ पे index.html। और अपने HTML के अंदर हम यहाँ पे array.js को अटैच किए हुए हैं, ठीक है, लिंक किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो भी कोड करेंगे वो सारा हम यहाँ पे array.js के अंदर करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरे का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। तो एरे का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, वेरिएबल। और इस वेरिएबल का हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, सपोज ARR, ठीक है, और इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये मेरा हो गया एक सिंपल एरे का सिंटैक्स, ठीक है। और इसको जब हम लोग यहाँ पे console.log करेंगे और यहाँ पे हम एरे इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर, ठीक है। और कंसोल में देख रहे हैं हम यहाँ पे मेरा एरे है, ठीक है। और एरे के अंदर यहाँ पे हम लेंथ 0 है, क्योंकि हम कुछ उसके अंदर कोई वैल्यू को अभी दिए नहीं है, इसलिए मेरा वो अभी 0 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप है, और इस प्रोटोटाइप के अंदर जाए हम यहाँ पे तो बहुत सारा मेथड्स और बहुत सारा फंक्शंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो मेरा F लिखा हुआ है दैट मीन्स फंक्शन, ठीक है। जैसे फाइंड है, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट, और फ्लैट मैप, और भी बहुत सारा है, पॉप। तो ये सारे मेथड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। शिफ्ट है, स्लाइस है, सम, सॉर्ट, स्प्लाइस, वैल्यू, अनशिफ्ट। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक और प्रोटोटाइप मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो कंस्ट्रक्टर, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस है। तो हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इतने सारे फंक्शंस के बारे में एक वीडियो में बात करना ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस के भी बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो console.log किए वो बता रहा है कि मेरा यहाँ पे एक एरे है, और जो एरे है उसका लेंथ अभी यहाँ पे 0 है, यानी इसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई वैल्यू को इनपुट नहीं दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल सके, ठीक है।
इसके अंदर हम यहाँ पे एक लेट लेते हैं, ठीक है, लेट, और इसका नाम एरे देते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, सपोज 10, 20 एंड 30, 40 एंड लास्ट 50, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे 50 है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे console.log लेते हैं सिंपली, और इसके अंदर हम यहाँ पे एरे को कॉल करते हैं, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे नंबर वैल्यू के साथ किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सारे नंबर्स वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आप चाहे तो स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे यहाँ पे 5 एलिमेंट है टोटल, ठीक है, तो लेंथ मेरा 5 दिख रहा है, और 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारे एलिमेंट्स मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके अंदर देखें हम यहाँ पे, तो इंडेक्स 0 के अंदर इंडेक्स 0 के अंदर मेरा 10 है, इंडेक्स 1 के अंदर 20, और इंडेक्स 2 के अंदर 30, इंडेक्स 3 के अंदर 40 एंड 4 के अंदर 50, और जो टोटल लेंथ है वो मेरा यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल एरे क्रिएट किए और उसके अंदर कुछ वैल्यू देके हम यहाँ पे प्रिंट किए, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं, और इसी में हम लोग सारा कुछ करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसी में यहाँ पे कोई एरे वैल्यू दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अभी एरे देते हैं संदीप, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा संदीप भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे भी console.log नहीं किए हैं, तो इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे संदीप भी प्रिंट कर रहा है। तो हम बोले थे ना कि एरे के अंदर हम यहाँ पे नंबर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी संदीप लिए हैं, तो संदीप भी प्रिंट करा, और 50, 40, 30 एंड 20, 10 ये सारा मेरा पहले का प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ नंबर वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से और उसके वैल्यू को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल console.log लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे एरे, और जिस भी इंडेक्स का हमको वैल्यू प्रिंट कराना है, सपोज इंडेक्स 0, 1, 2 वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो इंडेक्स सपोज हम यहाँ पे इंडेक्स 0 कर रहे हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे 10 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हम अभी इंडेक्स 0 को प्रिंट किए हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे चाहे तो इंडेक्स 1, 2, 3 प्रिंट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, कि मेरा जो एरे है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरा जो 10 है वो 0 इंडेक्स में है, और जो 20 है वो 1 में, इसी तरह मेरा जो 50 है वो मेरा यहाँ इंडेक्स 4 में है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंडेक्स 1 को प्रिंट करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू उसके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम इसके टाइप को देखें, ठीक है, तो टाइप को देखते हैं हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सिंपली कमेंट करते हैं, और अब हम यहाँ पे इसके टाइप को देखते हैं, ठीक है, console.log, तो यहाँ पे हम एरे, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा जो एरे का टाइप ऑफ है वो मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन में MDN के अंदर पढ़े थे एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरे जो टाइप है वो मेरा एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। तो इसे भी कंफर्म कर ले, और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करें, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जो एरे का टाइप है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ देख लिए, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एरे है अभी यहाँ पे, और इसके फर्स्ट एलिमेंट मेरा 10 है, तो हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे console.log करेंगे, ठीक है, लॉग। और लेकिन हम यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल के अंदर अलग से स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेट first फर्स्ट इक्वल टू एरे, और एरे का जो इंडेक्स 0 में है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। एरे का जो इंडेक्स 0 में है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। तो हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, और हम यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, हम यहाँ पे एरे के नाम को ARR है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, FIRST, ठीक है। एरे के फर्स्ट एलिमेंट को अभी हम प्रिंट किए,
तो इसी तरीके से हम एरे के लास्ट एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एरे के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एरे डॉट लेंथ, ठीक है, -1। एरे का जो लेंथ है उसमें एक माइनस करके हमें प्रिंट करना है। लेकिन अभी जो प्रिंट करेगा वो मेरा एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा। अभी जो प्रिंट करेगा मेरा वो बस सिंपल यहाँ पे मेरा इंडेक्स नंबर प्रिंट कराएगा, ठीक है, कि मेरा जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे नन प्रिंट कर रहा है, इसका क्या रीजन है? एरे डॉट लेंथ LENGTH, सॉरी मेरा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, लेंथ -1, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पे हम Ctrl+X करते हैं, ठीक है। और एरे, और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको हम Ctrl+V कर देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट करेगा उसका जो वैल्यू रहेगा, ठीक है। एरे इंडेक्स 4 था मेरा लास्ट, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो हम लास्ट वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एरे लिए, ठीक है, जो भी एरे का नाम दिया हम यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पे एरे के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट किए। इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और लिख देते हैं एरे लास्ट एलिमेंट। अच्छा, अगर आप चाहें तो जो भी हम न्यूमेरिक वैल्यू लिए आप स्ट्रिंग वैल्यू लेके भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लेट, और इसका नाम हम यहाँ पे कॉस्ट देते हैं, कॉस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे सपोज HTML और अगेन यहाँ पे हम CSS, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हम यहाँ पे लिए, और हम चाहें तो ये तीनों एलिमेंट के लास्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे अनकमेंट करते हैं और एरे को यहाँ पे एरे को हटा के कॉस्ट करते हैं, ठीक है, कॉस्ट, और हमें बाहर भी कॉस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे COURSC, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा कॉस्ट के लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रिंट करा, तो आप अलग अलग वेरिएबल बना के आने की स्ट्रिंग वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर आप मिक्सअप भी दे सकते हैं और ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे मॉडिफाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे जो कोर्स सिंटैक्स है उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कोर्स है उसके अंदर हम एक और कोर्स यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, React.js। उसको कैसे कर सकते हैं, जो मेरा कोर्स है, ठीक है, कोर्स का जो इंडेक्स नंबर मेरा यहाँ पे एक 4 ऐड कर दो, ठीक है। अभी मेरा इंडेक्स 012 है, ठीक है, 012, और हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे एक इंडेक्स 3 ऐड कर दे, और जो उसका 3 का वैल्यू देगा वो मेरा यहाँ पे React.js, ठीक है, R कैपिटल होगा मेरा। इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, कोर्स को, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम यहाँ पे एक और एलिमेंट को ऐड कर दिए, ठीक है। और हम इसको जगह पहले प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली कोर्स को प्रिंट कराते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो पहले प्रिंट करेगा वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करेगा, लेकिन जब मॉडिफाई के बाद करेगा वो मेरा React.js के साथ करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो पहले कर रहा था वो 3 एलिमेंट के साथ था, ठीक है, उसका लेंथ 3 था, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और जब हम इसको मॉडिफाई किए, इसके अंदर एक और न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किए, तब मेरे यहाँ पे एक React.js भी आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम चाहे तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं कि मेरा जो कोर्स है, और कोर्स का जो इंडेक्स मेरा वहाँ पे 2 है, उसके अंदर यहाँ पे बूटस्ट्रैप को ले आओ, ठीक है, CSS में। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इंडेक्स 3 है, शायद इंडेक्स 2 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 1 कर देंगे, 0 1 2, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा CSS की जगह बूटस्ट्रैप आएगा, ठीक है, HTML, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट।
लेकिन हम मॉडिफाइंग से पहले क्या था, मॉडिफाइंग से पहले मेरा HTML था, CSS था और जावास्क्रिप्ट था। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा एलिमेंट का वैल्यू है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कमेंट कर देते हैं मॉडिफाइंग, ठीक है, एरे, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे को कमेंट कर देते हैं ताकि हमें किसी में एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा आउटपुट देखते हैं तो कुछ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग मॉडिफाइंग के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे यानी कि कैसे हम एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं पुश मेथड के थ्रू, ठीक है। हम यहाँ पे अभी पुश मेथड को यूज करने वाले हैं। पुश के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली अपना कॉस्ट जो भी वेरिएबल का नाम है वो लेते हैं कॉस्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, डॉट पुश, ठीक है। और पुश के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि मेरा जो कोर्स है उसमें अभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का वैल्यू है, हम उसके अंदर यहाँ पे अभी Vue.js को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग Vue और JS, ठीक है। तो अब मेरा वहाँ पे Vue.js एक न्यू एलिमेंट ऐड होगा और हम यहाँ पे console.log करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे कॉस्ट को दिखाते हैं, कॉस्ट, इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक देख रहे हैं मेरा Vue.js जो है वो न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, ठीक है, इंसर्ट हुआ है। इसको हम पहले मॉडिफाइंग भी देखे थे कि मॉडिफाई करके वहाँ पे न्यू एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, लेकिन न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने का बढ़िया तरीका है कि आप पुश को यूज़ करें, ठीक है, पुश मेथड को यूज़ करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुश मेथड को यूज़ कर रहे थे और आप चाहे तो कोर्स के अंदर कोई नंबर भी पुश कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और कमेंट के बाद हम यहाँ पे एक अलग लेते हैं, ठीक है, कोर्स, और इसके अंदर में यहाँ पे पुश मेथड को यूज़ करने वाले हैं कोर्स डॉट पुश, और इसके अंदर हम कोई वैल्यू सपोज हम लोग 500 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे एक लास्ट में एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा और वो मेरा रहेगा 500, ठीक है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड लास्ट में मेरा 500 आएगा। तो अब मेरा यहाँ पे लास्ट में 500 आया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी अभी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं इंसर्ट एलिमेंट यूजिंग पुश मेथड, ठीक है, मेथड, और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड का यूज करेंगे, वो मेरा है अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। जैसे हम लोग पुश किए उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक अनशिफ्ट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कॉस्ट और कॉस्ट डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे हम, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे सपोज React.js को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, React.js, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको console.log कॉस्ट, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या करेगा, मेरा पुश मेथड भी यहाँ पे इंसर्ट करने का काम कर रहा था और मेरा जो अनशिफ्ट मेथड है ये भी इंसर्ट करने का काम करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है तो चलिए अभी पता चल जाएगा। तो अभी मेरा क्या हुआ, यहाँ पे HTML से पहले मेरा यहाँ पे React.js प्रिंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पहले ओरिजिनल एरर को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो console.log और यहाँ पे हम कॉस्ट को प्रिंट करते हैं, कॉस्ट, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये मेरा ओरिजिनल एरे है, लेकिन जब हम यहाँ पे अनशिफ्ट मेथड का यूज किए और React.js को इंसर्ट किए, ठीक है, तो मेरा React.js इंसर्ट हुआ, लेकिन वो मेरा इंडेक्स 0 में इंसर्ट हुआ, यानी कि सबसे पहले React.js आ रहा है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे पुश मेथड का यूज कर रहे थे तो वो मेरा इंसर्ट कर रहा था, वो लास्ट इंडेक्स में इंसर्ट कर रहा था, ठीक है। यानी कि जब हम पुश मेथड का यूज करते हैं तो मेरा सारा एलिमेंट एज इट इज रहेगा, बस लास्ट एलिमेंट मेरा न्यू ऐड होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे अनशिफ्ट मेथड का यूज करेंगे तो मेरा सारा एलिमेंट का एड्रेस यानी कि इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा इंडेक्स 0 में था वो इंडेक्स 1 में आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 में मेरा यहाँ पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और सारे का इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रीफर करते हैं पुश मेथड को यूज करें, लेकिन सम टाइम होता है कि हमें अनशिफ्ट मेथड को यूज करना पड़ता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है।
तो अभी हम देखें कि पुश मेथड और अनशिफ्ट मेथड ये दोनों में क्या डिफरेंस है। पुश मेथड मेरा जो है सो लास्ट इंडेक्स में न्यू एलिमेंट इंसर्ट करता है, बट जब हम अनशिफ्ट मेथड को यूज करते हैं तो मेरा इंडेक्स 0 आने की सबसे पहले ही मेरा एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सारे को कमेंट करते हैं। ठीक है, अनशिफ्ट मेथड। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिमेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे पॉप करते हैं। पुश और पॉप ये हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं स्टैक में। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां पे पुश और पॉप सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो पुश मतलब होता है कोई एलिमेंट इंसर्ट करना और पॉप मतलब होता है कि कोई एलिमेंट रिमूव करना, निकालना। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को अब एरे से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉप मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे कॉस डॉट पॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जब पॉप कर रहे हैं वो समझिए हम लोग यहाँ जावा स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ पे हम पॉप करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉस, ठीक है, और डॉट पॉप मेथड को यूज कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ठीक है, कॉस को, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा HTML और CSS प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बार और पॉप मेथड को यूज करें इसके बाद, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉस डॉट पॉप करते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे कॉस, इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। अब मेरा यहाँ पे HTML प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे दो बार पॉप मेथड का यूज किए। एक मेरा जो ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, इसमें जब हम पॉप लगाएं तो मेरा जावा स्क्रिप्ट को रिमूव करा। ठीक है, और अगेन हम एक बार और जब पॉप किए तो मेरा HTML और CSS बचा था, इसमें मेरा CSS को रिमूव किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार ओरिजिनल एरे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे पहले HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट था। ठीक है, और जब हम यहाँ पे पॉप मेथड का यूज किए तो मेरा जावा स्क्रिप्ट पॉप हो गया। ठीक है, यानी कि रिमूव हो गया। और एक बार और जब हम यहाँ पे पॉप मेथड का यूज किए तो मेरा यहाँ पे CSS रिमूव हो गया। ठीक है, तो मेरा जो पॉप मेथड रिमूव करता है वो लास्ट एलिमेंट से रिमूव करता है। ठीक है, जो मेरा लास्ट इंडेक्स में है उसको रिमूव किया, अगेन अब जो लास्ट बचा उसको रिमूव किया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखें कि हम कैसे पॉप मेथड को यूज करते हैं और एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी कमेंट में लिख देते हैं पॉप मेथड। ठीक है, पॉप मेथड। ठीक है, और ये सारे को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और मेथड को यूज करने वाले, जैसे कि हम यहाँ पे पुश के बाद एक अनशिफ्ट मेथड को यूज किए थे। ठीक है, उसी तरह जब हम पॉप करते हैं तो यहाँ पे एक शिफ्ट मेथड का यूज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट मेथड का यूज करेंगे, जैसे कॉस डॉट शिफ्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, और हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर कॉस पास लेंगे कॉस, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे देखते हैं CSS और जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, और एक बार हम यहाँ पे पहले भी प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कॉस को। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरा HTML को रिमूव करा है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे शिफ्ट मेथड को यूज किए तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट यानी इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट था उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे पॉप मेथड का यूज किए थे तो मेरा लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को रिमूव किया था। तो हम यहाँ पे देखें कि पॉप को यूज करते हैं तो मेरा लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट को रिमूव करता है, और जब हम शिफ्ट मेथड को यूज करते हैं तो मेरा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। इसी तरह जब हम लोग पुश कर रहे थे तो मेरा लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा था, और जब हम अनशिफ्ट कर रहे थे तो मेरा फर्स्ट यानी इंडेक्स 0 में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट और पॉप मेथड को देखें। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। शिफ्ट मेथड। ठीक है, ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब रिपोजिटरी में आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एरे का जो लेंथ है वो देखते हैं। ठीक है, कि एरे के लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं।
तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे दो एरे है, एक मेरा कॉर्स और एक मेरा यहाँ पे एरे, ठीक है। एक के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है और एक के अंदर मेरा यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये दोनों को हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे एरे का लेंथ प्रिंट करेगा 5, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एरे को भी प्रिंट करें, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं, लॉग एरे, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे एरे प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे भी लेंथ दिखाता है मेरा कि 5 लेंथ है, और उसके नीचे हम अलग से यहाँ पे 5 लेंथ को प्रिंट किए हुए हैं, ठीक है। और एक और है मेरा यहाँ पे, उसको भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, लॉग, और मेरे यहाँ पे था कॉर्स, ठीक है, कॉर्स। और इसके बाद हम यहाँ इसके लेंथ को प्रिंट करते हैं, ठीक है, लेंथ कॉर्स डॉट लेंथ, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे सारे का लेंथ प्रिंट करेगा। जो मेरा न्यूमेरिक एरे था उसका यहाँ पे जो लेंथ है वो 5 है, और जो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू का एरे क्रिएट किए थे उसका लेंथ यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स नंबर भी, ठीक है। जो मेरा न्यूमेरिक है वहाँ पे इंडेक्स 0 में 10 है, और इसी तरह मेरा यहाँ पे इंडेक्स 0 में HTML है। तो आप यहाँ पे लेंथ भी देख सकते हैं कि किसका लेंथ कितना है, और यहाँ पे हम लेंथ को देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि मेरा जो एलिमेंट का लेंथ है वो 5 है यहाँ पे, तो एक को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और हम लोग यहाँ पे कॉर्स के अंदर काम करते हैं, ठीक, इसको कमेंट कर देते हैं। तो जो मेरा कॉर्स का लेंथ था वो 5 था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मेरा जो कॉर्स का लेंथ है, कॉर्स डॉट लेंथ इक्वल टू, हम यहाँ पे इसका लेंथ जो है वो 3 था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका लेंथ यहाँ पे 8 हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं कॉर्स को, और इसको सेव करके कंसोल के अंदर देखते हैं यहाँ पे। तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, पहले तो मेरा यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट था, और इसका जो लेंथ था वो मेरा यहाँ पे 3 था, लेकिन अब हम इसके लेंथ को 8 कर दिए, ठीक है। अब मेरा जो इसका लेंथ है वो 8 है, और इसके अंदर एलिमेंट 3 है, बाकी जो मेरा 5 एलिमेंट है वो यहाँ पे एम्पटी है, ठीक है, एम्पटी इंटू 5, मेरा 5 एलिमेंट यहाँ पे एम्पटी है, और मेरा जो इसका लेंथ है वो 8 है। अभी इसके अंदर यहाँ पे देखें तो 0 के अंदर HTML है, 1 के अंदर CSS, और 2 के अंदर मेरा जावास्क्रिप्ट है। बाकी जो लेंथ दिखा रहा है वो मेरा यहाँ पे 8 दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग इसके लेंथ को अपडेट करके 8 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लेंथ को अपडेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके लेंथ को कॉर्स डॉट लेंथ इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सपोज 1 कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं कॉर्स, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि हम लोग पहले 8 दिए थे लेकिन अब 2 कर दिए, यानी कि 3 था तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कम कर दिए, 1 कर दिए। अब मेरा यहाँ पे सिर्फ HTML प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे लेंथ है वो यहाँ पे 1 कर दिए हैं, ठीक है। कि जो मेरा कॉर्स का लेंथ है, कॉर्स एक एरे है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉर्स एक एरे है। अब हम यहाँ चाहते हैं कि मेरा जो कॉर्स है उसका लेंथ 1 कर दे, ठीक है। तो जब इसका कॉर्स का लेंथ 1 कर दिया, तो जब लेंथ 1 है तो एक ही वैल्यू मेरा प्रिंट करेगा, लेंथ 1 का, इंडेक्स 0 का, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे केवल HTML का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ HTML। लेकिन हम जब यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो 8 कर दिए थे, तो मेरा 5 एम्पटी इंडेक्स ऐड हो गया था, ठीक है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल है वो मेरा यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी 1 की जगह 2 करते हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा वहाँ पे HTML और CSS प्रिंट कर रहा है और दिखा रहा है इसका लेंथ जो है वो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लेंथ, ठीक है, एरे लेंथ, ठीक है। और लेंथ के बाद हम लोग यहाँ पे अब एरे के वैल्यू को एक एक करके प्रिंट कराते हैं। तो एक एक करके हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लूप पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर आप हमारे लूप के वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर लूप और फॉर ईच लूप को भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे 2 एरे क्रिएट है, एक मेरा कॉर्स और एक मेरा यहाँ पे एरे, ठीक है। कॉर्स के अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट दिए हैं, और एरे के अंदर हम 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 लेते हैं, और 4 के बाद हम लोग यहाँ पे आई
आई इक्वल टू हम यहाँ पे 0 देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अब हम इसके बाद यहाँ पे आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, आई एक एक करके प्लेस करेगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एरे के अंदर जो भी इंडेक्स है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे आई को पास करते हैं, यानी एक एक करके मेरा सारे इंडेक्स नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है, और उसके वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम एक बार पहले देखना चाहें कि मेरा जो एरे है वो कैसे दिख रहा था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करते हैं। तो अब मेरा एरे के अंदर क्या वैल्यू था वो, और फॉर लूप के बाद मेरा कौन सा वैल्यू आया वो सारा दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पहले का एरे है और इसका लेंथ 5 था, इसके अंदर यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और जब हम फॉर लूप का यूज करके एलिमेंट के सारी वैल्यू को प्रिंट किए तो मेरा यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करा, ठीक है, जो मेरा एरे में प्रेजेंट था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करके एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट किए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अभी एरे का किए न्यूमेरिक वैल्यू को, और इसी तरह हम यहाँ पे कॉस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम कॉस्ट को करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। इसके वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मेरा जो कोर्स है, और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और आई को पास करेंगे, इसको सेव करके। तो अब मेरा क्या होगा, कोर्स और उसके अंदर जितना भी वैल्यू था वो मेरा सारा यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एरे था उसके अंदर यहाँ पे 3 वैल्यू था, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इंडेक्स 0 में मेरा HTML, 1 में CSS और 2 में मेरा जावास्क्रिप्ट था, और इसका टोटल लेंथ 3 था, ठीक है, 3 था। और जब इसको हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज करके प्रिंट किए तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज करके एरे के सारे वैल्यू को प्रिंट करके देखें, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर लूप यूज करके देख रहे थे और एरे के अंदर सारे वैल्यू को प्रिंट करके देखें। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, और आप यहाँ चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एरे वैल्यू यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अब लोग यहाँ पे फॉर लूप को यूज करके एरे के सारी वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फॉर ईच लूप जो है वो एरे का ही एक मेथड है, ठीक है, जो एरे के सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फॉर ईच के लूप से अभी प्रिंट कराएंगे। तो चलिए हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो जैसे कि एरे डॉट फॉर ईच लूप, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिए बेसिक फंक्शन कीवर्ड से, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन। और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, सपोज नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर्स को प्रिंट कराना है जो मेरा एरे के अंदर है, ठीक है। आप हम वैल्यू भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू भी दे दें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू आर्गुमेंट को पास करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद मेरा एरे का सारा वैल्यू एक एक करके प्रिंट करेगा, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो कॉस्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे 2 एरे क्रिएट है, एक मेरा कॉस्ट और एक मेरा एरे। तो अभी हम एरे को किए और अभी हम चाहे तो कॉस्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एरे की जगह क्या हो जाएगा, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। बाकी हम सारा वही रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कॉस्ट के सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं किए, बस कॉस्ट डॉट मेरा जो यहाँ पे फॉर ईच है वो एक मेथड्स है, ठीक है। तो मेथड्स के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो मेरा
एरे का नाम है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और दिए डॉट फॉर ईच, और एक मेथड है, तो मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए। और फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, इसका वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड, और इसका कुछ नाम दिया माई फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर पास किए वैल्यू, ठीक है। और अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि स्कोप, और उस स्कोप के अंदर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिए उस वैल्यू को, ठीक है। तो एक एक करके मेरा सारा वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, और हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। और ये जितना भी सारा कोड है, ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा रिपोजिटरी में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं, ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप, और इसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्केट के बारे में बात करते हैं, जो कि हम स्ट्रिंग में कॉन्केट के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्केट क्या करता है कि दो एरे को एक साथ मर्ज कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे दो एरे पहले से क्रिएट है, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे एरे नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको उससे मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे मेरा 50 था, और अगेन यहाँ पे, हाँ ठीक है अब मेरा। और हम चाहते कि ये जो मेरा दोनों एरे है, एक कॉर्स और एक एरे, ये दोनों को हम यहाँ पे कॉन्केट कैसे करें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्केट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एरे डॉट कॉन्केट, ठीक है, और कॉन्केट के अंदर हम यहाँ पे दूसरा जो मेरा कॉर्स है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और ये सारे को हम चाहे तो एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। तो ये सारी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल X, अगेन कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद क्या होगा, मेरा सारा वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये दोनों एरे मेरे यहाँ पे कॉन्केट हो गया, ठीक है। और कॉन्केट होने के बाद जो इसका लेंथ है वो मेरा यहाँ पे 8 दिखा रहा है, और आप चाहे तो इसका इंडेक्स नंबर भी देख सकते हैं, 0 में 10 है, और मेरा 7 में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और हम चाहें तो इसको कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लिस्ट, और इसको हम यहाँ पे देते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है, और इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे देते हैं React.js, ठीक है, Node.js, ठीक है, और MongoDB, और हम चाहते हैं कि आप मेरा जो ये कोर्स और वेब डेवलपमेंट, ये दोनों को हम यहाँ पे कॉन्केट करें, मर्ज करें, ठीक है। और इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं कोर्स वेब और डेवलपमेंट, ठीक है, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हम देंगे कोर्स, ठीक है, डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे तुम्हारा वेब डेवलपमेंट को, ठीक है, वेब डेव। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे कोर्स वेब डेव को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js एंड MongoDB, ये सारा मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js, MongoDB, ये सारा मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉन्केट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं कैसे हम अपने एरे को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक लेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और एरे और str करते हैं इसका नाम, ठीक है, एरे str इक्वल टू, अब मेरे यहाँ पे जो कोर्स है, कोर्स को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोर्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है।
स्ट्रिंग, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे हम RR को प्रिंट करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा कि जो मेरा कोर्स का एरे था वो मेरा यहाँ पे सारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये मेरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मेरा जो एरे था वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराएं तो मेरा कुछ इस तरीके था, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे कोर्स को प्रिंट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो एरे था वो कुछ इस तरीके का प्रिंट करता है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज कर दिए तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मेरा ये सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट हो गया, ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और ये दोनों को भी हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है, एरे टू और स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे अब ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे कि कैसे हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं और ये ज्वाइन मेथड क्या होता है। अक्सर इंटरव्यू में ज्वाइन मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम देंगे ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद हम लोग यहाँ पे ज्वाइन से पहले हम यहाँ पे कोर्स देंगे, ठीक है, कोर्स डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे ये पास करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा HTML के बाद और CSS अगेन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, तो जो इसका यहाँ पे सिंबल था, ठीक है, डॉट था, वो मेरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं, और हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे डॉट दिए और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे डॉट करके आएगा HTML डॉट CSS डॉट, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीका का दिख रहा है, यहाँ पे HTML सेमीकोलन CSS सेमीकोलन ऐसे करके मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड को इसलिए यूज करते हैं कि मेरा जो कॉमा रहता है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन मेथड को भी कमेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्वाइन मेथड्स, ठीक है, ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन मेथड के बाद हम लोग यहाँ पे अब रिवर्स मेथड का यूज करेंगे कि हम लोग कैसे रिवर्स मेथड का यूज करते हैं। रिवर्स में क्या होता है, तो रिवर्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। जो भी मेरा एरे है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सपोज इंडेक्स 0 में मेरा 10 है और इंडेक्स 5 में मेरा 60 है, तो मेरा वो चेंज हो जाएगा, और इंडेक्स 0 में मेरा 60 आ जाएगा और इंडेक्स 5 में मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवर्स मेथड को यूज करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे रिवर्स करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और जो मेरा एरे है उसको यहाँ पे रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा एरे जो है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। लेकिन हम ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा है यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एरे, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे देखते हैं, तो जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो मेरे 10, 20, 30, 40 एंड 50 है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स कर दिए तो मेरे ये उल्टा हो गया, ठीक है। मेरा इंडेक्स 0 में 50 आ गया, इंडेक्स 1 में 40 आ गया, और इंडेक्स 4 जो मेरा लास्ट है वहां पे मेरा 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवर्स मेथड का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, तो कुछ मेथड्स आप खुद ट्राई करें। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स मेथड, ठीक है, रिवर्स मेथड, ठीक है। और रिवर्स मेथड के बाद हम यहाँ पे देखने वाले इंक्लूड मेथड, ठीक है, कि इंक्लूड मेथड क्या होता है और इसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो इंक्लूड मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे एरे डॉट इंक्लूड, ठीक है, और इसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मेरा यहाँ पे 25 है या नहीं, ठीक है। ये मेरा जो आंसर करेगा वो मेरे यहाँ पे बुलियन में करेगा, आ तो ट्रू आ तो फॉल्स, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो बता रहा है कि फॉल्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एरे को प्रिंट कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और इसको सेव। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो एरे है वो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 है, और हम इसे पूछ रहे थे कि मेरा जो 25 है वो एरे के अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो ये बता रहे हैं फॉल्स, कि मेरा जो 25 है
वो मेरे एरे के अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी कि एरे के अंदर है ही नहीं, ठीक। और इसके अंदर हम यहाँ पे अगर सपोज पास करते हैं 20 और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा आंसर आएगा ट्रू, कि एरे के अंदर मेरा जो 20 है वो है, इंक्लूड है, ठीक है। तो अब मेरा ट्रू आया। तो इस तरीके से मेरा जो ये आंसर करता है इंक्लूड मेथड, वो मेरा बुलियन में करता है, आ तो ट्रू करेगा आ तो फॉल्स करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्लूड मेथड को यूज करते हैं। और अब हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉर्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जो जावास्क्रिप्ट और एरे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर सॉर्ट से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में भी क्वेश्चंस देखे होंगे, डीएसए प्रॉब्लम में भी सॉर्ट से क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी सॉर्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग सॉर्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इस फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे एरे सॉर्ट देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं ए एंड बी, और इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यानी स्कोप, और इसके अंदर हम यहाँ पे रिटर्न लेते हैं, ठीक है। रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं ए सॉर्ट, ठीक है, इक्वल टू, और इसके बाद हम यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट, एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो ए आर आर है वो मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है। लेट एरे 10 20 30 एंड 40 50, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉर्ट, और यहाँ पे हम ए आर आर एस यू आर टी, जो मेरा यहाँ पे फंक्शन का नाम था, ठीक है, उसको पास कर दी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं ए सॉर्ट को, ठीक है, ए सॉर्ट, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो प्रिंट करेगा वो सॉर्ट करके एरो को प्रिंट करेगा। तो पहले ही मेरा यहाँ पे सॉर्ट था, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सपोज हम फर्स्ट में 100, और उसके बाद यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 40 एंड लास्ट में हम यहाँ पे 500 कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या करेगा, वो जो एरे है मेरा इसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा जो ओरिजिनल एरे है वो मेरा 100 23 40 एंड 500 ये है, ठीक है। लेकिन जब इसको सॉर्ट किया तो मेरा यहाँ पे 3 20 40 100 एंड 500 ये मेरा सॉर्ट करके आंसर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉर्ट मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम यहाँ पे एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट, और इसके बाद ब्रैकेट्स। तो हम इस तरीके से एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा एरे सॉर्ट नहीं होगा, मेरा डायरेक्ट वही एरे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए, और उस तरीके से हम यहाँ पे एरे को सॉर्ट किए, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कमेंट में लिख देते हैं कि सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्लाइस मेथड को यूज करते हैं, कि स्लाइस मेथड क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्लाइस मेथड को करेंगे, ठीक है। तो एरे डॉट स्लाइस, और स्लाइस मेथड में हमको एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स 0 दे रहे हैं डॉट, और एक एंड इंडेक्स दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे और 3, ठीक है। तो अब मेरे क्या करेगा, 0 से 3 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब देखते हैं तो क्या होता है। तो अब मेरे यहाँ से 0 से 3 तक ये एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एक इंडेक्स 0 को प्रिंट कर रहा है, और एक इंडेक्स 1 को, और एक इंडेक्स यहाँ पे 2 को प्रिंट कर रहा है। 3 एलिमेंट्स मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइस मेथड को यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे माइनस पास करें तो क्या होगा, और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, अब मेरा यहाँ पे 100 और 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और -1 तक चलते हैं। अब क्या प्रिंट करेगा मेरा, तो अब मेरे यहाँ पे 3 एंड 40 प्रिंट कर रहा है, 3 एंड 40। हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुए और -1 तक गए, ठीक है। तो मेरा 0 1 2 3 से स्टार्ट हुए और 40 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग 2 से स्टार्ट होके यहाँ पे 6 तक जाते हैं तो क्या होता है, तो मेरा यहाँ पे
340 एंड 500, ये 3 एलिमेंट प्रिंट करा। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे 6 तो है नहीं, तो जहां तक है वहां तक प्रिंट किया। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और कमेंट, और यहाँ पे स्लाइस मेथड। ठीक है, मेथड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड है स्प्लाइस मेथड करके। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लोग यहाँ पे एरे डॉट स्प्लाइस को यूज करते हैं, स्प्लाइस मेथड को। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, अब मेरा जो है उसको पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक हो गया, यानी कि सारे एलिमेंट्स को वो रिमूव कर दिया। ठीक है, स्प्लाइस, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ पास करते हैं, सपोज 2 एंड 5। ठीक है, और इसको सेव करते हैं 340 एंड 500, और इसके अंदर हम यहाँ पे सपोज कुछ और पास करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे 5,3 प्रिंट कर रहे हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ठीक है, एंड हम यहाँ पे 0 एंड 6 प्रिंट करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे फुल इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि फुल एरे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्प्लाइस मेथड को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्प्लाइस मेथड, स्प्लाइस मेथड। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये सारा कोड आपको गिटहब का रिपोजिटरी में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आप अभी तक हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर नहीं किए तो अभी शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं, और VS कोड के अंदर हम यहाँ पे एक जेएस सीरीज का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है, और एक मेरा यहाँ पे this.js है, और अपने this.js फाइल को हम यहाँ पे index.html के साथ अटैच किए हुए हैं। तो हम लोग जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले वो हम यहाँ पे this.js फाइल के अंदर लिखने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दिस कीवर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसे एक बार में नहीं समझे तो जितना हो सके अच्छे से समझने का ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे दिस पास करते हैं, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे एक विंडो शो कर रहा है। ठीक है, और जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन यानी मेथड्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड को अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखें तो मेरा यहाँ पे विंडो आ रहा है, और ये जो विंडो है दैट मीन्स ये मेरा एक विंडो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि जो मेरा एक विंडो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, और इसका अगर टाइप देखें। ठीक है, टाइप ऑफ दिस। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट शो करने का रीजन ये है कि जो मेरा दिस कीवर्ड है इसका जो टाइप है ये मेरा ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि मेरा जो दिस कीवर्ड है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, और जब हम लोग दिस कीवर्ड को कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखते हैं तो मेरा क्या करता है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट रेफर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दोनों को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये सारा कोड आपको मिल सके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हम यहाँ पे देते हैं नेम, और इक्वल टू हम यहाँ पे दिस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे नेम को पास करते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या शो करेगा, अभी मेरा यहाँ पे विंडो शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हैं, लेकिन जो पास कर रहे हैं वो मेरा दिस कीवर्ड ही है। तो अभी मेरा यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है जो पहले भी कर रहा था, और इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल्स बहुत सारे मेथड्स है, जैसे अलर्ट है, अलाउट है, ब्लर है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को मेथड्स नहीं जानना, अभी हम लोग को दिस कीवर्ड जानना है। तो दिस कीवर्ड का जो टाइप ऑफ है वो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जब हम लोग यहाँ पे इसको एक कंसोल डॉट लॉग के अंदर पास करते हैं तो वो मेरा यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और अब हम यहाँ पे ये दोनों को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सपोज इसका नाम हम लोग यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, सपोज माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे console.log कर रहे हैं दिस को, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो अभी तो मेरा यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन, और अब इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे विंडो शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम एक फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को पास करते हैं तो ये मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और अगर इसी को हम यहाँ पे Node.js के थ्रू अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट करके देखें तब मेरा क्या आउटपुट आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोड और यहाँ पे दिस जो मेरा फाइल का नाम है, ठीक है, JS, ठीक है, और इसको इंटर करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बता रहे कि जो मेरा ये है फंक्शन के अंदर जो भी हम दिस दिए हैं वो मेरा यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कैसे दिस कीवर्ड को यूज करते हैं और कैसे फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन ही क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन, एरो फंक्शन, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लेट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए, और जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो मेरे यहाँ पे एरो फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरो दिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log दिस कर दिए, ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। तो अब मेरा सेव करने के बाद सेम मेरा यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं नेम, और ठीक है। तो अब भी मेरा यहाँ पे एक विंडो आने की ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हम दिस कीवर्ड दिए वो भी मेरा एक फंक्शन आने की एरो फंक्शन है। हालांकि एरो फंक्शन भी एक फंक्शन ही है, जिसके कारण मेरा यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट आने की ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिस कीवर्ड को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे कुछ भी देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट डिटेल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट देते हैं, कॉस्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कोर्स चैप्टर है वो मेरा यहाँ पे दिस है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जो है सो दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो KYWORD, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अभी तो मेरा वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको अभी प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं console.log, और हम यहाँ पे कॉस्ट डिटेल को इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट शो कर रहा है, कॉस्ट जावास्क्रिप्ट, और मेरा जो चैप्टर है वो मेरा यहाँ पे दिस कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ और, जैसे कि हम यहाँ पे ये console.log को अभी फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन आप फिर मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक मेथड्स दे देते हैं, ठीक है, जैसे से हेलो, इसका नाम देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इस मेथड्स के अंदर हम लोग यहाँ पे console.log लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं कि वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और ये जो हम लोग का सबसे बाहर है यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा इस नाम है यहाँ पे कॉस्ट डिटेल्स और डॉट से हेलो, ठीक है, से हेलो और ब्रैकेट्स, क्योंकि हम लोग इस मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और इस मेथड्स को कॉल करने के बाद ही मेरा यहाँ पे console.log वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे शो करेगा वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे हम
और जो कॉर्स है यानी की और वैल्यू है, जो मेरा यहाँ पे की और वैल्यू है, इसके थ्रू हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पे डॉलर, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कॉर्स, ठीक है। जो मेरा कॉर्स एक्सेस करेगा वो मेरा कहाँ से करेगा, वो मेरा यहाँ पे कॉस्ट डिटेल से करेगा। डिटेल्स, ठीक है, डॉट, और मेरा यहाँ पे जो कॉस्ट है इसको यहाँ पे हम कैपिटल कर देते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे शो कर रहा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि जो मेरा जावास्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पे कोर्स के थ्रू ले आए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो कोर्स डिटेल दिए हैं ये इसलिए दिए हैं क्योंकि जब भी हम लोग कोई की को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और नेम के बाद हमें डॉट, और जो भी की को करना है वो हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इसका नाम देते हैं चैनल डिटेल्स, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे कि जो मेरा चैनल है यहाँ पे, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट है कोडर्स है, ठीक है। कोडर्स एक स्ट्रिंग है तो इसे हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑनर नेम देते हैं, ठीक है, और जो कि मेरा यहाँ पे संदीप है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट चैनल डिटेल इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि मेरा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कॉस्ट डिटेल के अंदर हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वी आर लर्निंग कॉस्ट डिटेल डॉट कॉस्ट दिया है यानी कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देते हैं इन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं चैनल डिटेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिए इन चैनल डिटेल, और यहाँ पे हम चैनल का नाम शो करेंगे बाय चैनल डिटेल ऑर्डर नेम, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा वहां पे क्या प्रिंट करेगा, तो अब मेरा वहां पे प्रिंट करना चाहिए वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप वर्मा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा शो कर रहा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब मेरा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरा यहाँ पे कॉस्ट डिटेल है और एक मेरा यहाँ पे चैनल डिटेल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम कॉस्ट डिटेल के अंदर चैनल डिटेल का की को एक्सेस कर रहे हैं तब क्या करेंगे, हम चैनल डिटेल डॉट चैनल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉस्ट डिटेल के अंदर ही कॉस्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉस्ट डिटेल क्यों दें, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हटा के अगर हम यहाँ पे दिस देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो भी मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे चैप्टर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कॉस्ट को चैप्टर कर देते हैं, चैप्टर, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे शो करेगा वी आर लर्निंग दिस कीवर्ड इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट के अंदर उसके की को एक्सेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दिस को यूज करते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड मेरा रेफर करता है सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लेट, और यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं, नेम, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम देते हैं, ठीक है, संडे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लास्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम, और लास्ट नेम मेरा यहाँ पे रहेगा वर्मा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अभी तो मेरा वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको कमेंट करते हैं।
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं फुल नेम, और यहाँ पे हम फंक्शन, ठीक है, मेरा कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होगा और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे रिटर्न, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जो भी मेरा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे नेम डॉट फुल नेम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहां पे फुल नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और आप चाहे तो इसके बीच में यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे संदीप वर्मा शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिस कीवर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक लेट नाम का मतलब नेम, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक की दिए फर्स्ट नेम और इसका जो वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे संदीप है, और इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे की दिए लास्ट नेम और यहाँ पे मेरा कीज है वर्मा, ठीक है, टाइटल। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किए फुल नेम और यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस और दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो अब हम क्या किए कि जब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को एंड कर दिए, इसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं जो मेरा नेम है, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट फुल नेम, यानी कि जो हम फुल नेम यहाँ पे दिए कि वो, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में बात किए थे, जो वीडियो बहुत ही अच्छा था, और हम लोग कॉल, अप्लाई, बाइंड ये मेथड्स को भी बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक शेयर नहीं किए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉल मेथड क्या होता है, कॉल मेथड का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉल मेथड क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का जो भी मेथड या फंक्शन रहता है उसको हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये हमारा कॉल के थ्रू होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, द कॉल मेथड अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू यूज द मेथड फंक्शन टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम फंक्शन या मेथड्स को यूज करते हैं वो उसको हम किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये हमारा कॉल मेथड के थ्रू होता है। तो चलिए इसको हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने VS कोड में चलेंगे, ठीक है। और VS कोड के अंदर हम यहाँ पे एक JS सीरीज नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे index.js है, ठीक है। और index.html के अंदर हम यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग टैग लिए हैं जिसके अंदर हम कलर ग्रीन दे दिए हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट टेरा कोडर्स, और एक पैराग्राफ टैग लिए हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और अपना जो भी index.js है फाइल उसको हम यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, और इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टेरा कोडर्स और कॉल, अप्लाई, बाइंड दिख रहा है, ठीक है। और एक मेरा यहाँ पे index.js फाइल है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे पर्सन देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फर्स्ट नेम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, संदीप, और एक और हम लोग यहाँ पे लेते हैं लास्ट नेम, वर्मा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फुल नेम लेते हैं, ठीक है, फुल नेम,
फुल नेम। और इस फुल नेम के अंदर हम यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिए और रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम यानी कि जो भी मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक, और यहाँ पे दिस डॉट लास्ट नेम जो कि मेरा लास्ट नेम है। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड को क्लियर किए हुए थे कि दिस कीवर्ड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आप हमारे पहले के दिस कीवर्ड की वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये दिस कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं ताकि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है ये पर्सन, इसके अंदर का जो फर्स्ट नेम है उसको और जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे प्रिंट कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जो भी मेरा पर्सन है डॉट उसका फुल नेम प्रिंट करें, ठीक है, फुल नेम। और इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपना ब्राउजर के अंदर यहाँ पे इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल में चलेंगे। तो अब देखते हैं कि मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखें, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम कॉल मेथड को यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, person2 नाम से, और तो person1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ठीक है, person1 इक्वल टू, और यहाँ पे इसका हम फर्स्ट नेम देते हैं, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक लास्ट नेम भी लेते हैं हम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम चाहें तो यहाँ पे जो ये फुल नेम है इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे फुल नेम को यूज कर लिया, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इसको भी यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे person1 डॉट फुल नेम एंड ब्रैकेट, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो अब मेरे यहाँ पे संदीप वर्मा भी प्रिंट कर रहा है और जो मेरा सेकंड नाम था वो भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों को हम यहाँ पे एक फुल नेम का जो भी फंक्शन क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे फुल नेम है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे पर्सन के अंदर है इसी फुल नेम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाय कॉल मेथड। कॉल मेथड को यूज करके हम लोग जो भी पर्सन के अंदर, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो फुल नेम है उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे और इसके अंदर में यहाँ पे नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कॉल मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे ये जो है कंसोल डॉट लॉग इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल X और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ कंसोल डॉट लॉग है, person1 जो भी person1 का फुल नेम है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, कॉल, और जो हम कॉल करने वाले हैं वो हम यहाँ पे person1 के अंदर करने वाले हैं, ठीक है, person1। और अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे जो भी सेकंड नेम है विपुल राज ये शो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब मेरा यहाँ पे विपुल राज शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉल मेथड का यूज किए और कॉल मेथड का यूज करके हम लोग कैसे पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नाम था उसको हम लोग कैसे यहाँ पे person1 के अंदर फुल नेम को प्रिंट किए ये देखे, ठीक है, यूजिंग कॉल मेथड। और अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करें तो पैरामीटर पास करके हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाई मेथड के बारे में। तो जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई मेरा पैरामीटर पास करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बस कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कोर्स लेते हैं, ठीक है, एक कोर्स लिए और एक और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं चैनल, ठीक है, चैनल, ठीक है, एक मेरा कोर्स और एक मेरा यहाँ पे चैनल। तो अब हम लोग यहाँ पे भी अपना कोर्स और चैनल का वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रहेगा कोर्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कोर्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं चैनल, ठीक है, चैनल। और
और अब हम लोग यहाँ पे जो भी कोर्स दिए और चैनल दिए इसको हम लोग यहाँ पे पर्सन 1 के बाद देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी मेरा कोर्स है, कोर्स क्या है मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो मेरा यहाँ पे नेक्स्टेरा कोडर्स, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। तो अब मेरा वहां पे प्रिंट करेगा विपुल राज, ठीक है। और विपुल राज के बाद हम लोग का यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट जो कि मेरा कोर्स है, और नेक्स्टेरा कोडर्स यानी कि जो भी मेरा यहाँ पे चैनल है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे कोर्स नेम और चैनल नेम ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, और पैरामीटर को पास करने के बाद आप उसे रिटर्न एड करिए, ठीक है, कोर्स और चैनल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्सन 1 के अंदर जो भी पैरामीटर पास किए थे उसका वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और नेक्स्टेरा कोडर्स। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई मेथड को भी यूज करते हैं। तो ये मेरा हुआ यहाँ पे कॉल मेथड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉल मेथड, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अप्लाई मेथड को, कि हम लोग अप्लाई मेथड कैसे यूज करते हैं। तो अप्लाई मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो मेरा यहाँ पे console.log है वही रहेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, वर्जन डॉट फुल नेम डॉट। हम लोग यहाँ पे अप्लाई मेथड को यूज करने वाले हैं, ठीक है, अप्लाई। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्सन 1, ठीक है, पर्सन 1। और जो भी हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है, जैसे कोर्स है और मेरा यहाँ पे एक चैनल है, तो मेरा यहाँ पे जो कोर्स है और चैनल है, ठीक है, ये दोनों मेरा यहाँ पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्टेरा कोडर्स, ठीक है। तो अब मेरा सेम हो गया जैसे मेरा पहले था। और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको console.log के अंदर ले लेंगे, ठीक है, console.log। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे सेम प्रिंट करेगा विपुल राज, जावास्क्रिप्ट और नेक्स्टेरा कोडर्स। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो भी कॉल मेथड था और जो अप्लाई मेथड था ये दोनों बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही सेम है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही मिलता जुलता है। हम लोग यहाँ पे बस कुछ नहीं किए, जो भी पैरामीटर पास किए थे उसमें हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, किसमें, अप्लाई मेथड के अंदर। और कॉल मेथड के अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं, बस सिंपल हम लोग यहाँ पे जो भी पर्सन 1 ऑब्जेक्ट था वो, उसके बाद जो भी पैरामीटर पास किए थे वो, जैसे कोर्स और चैनल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या किए, अप्लाई में जो भी मेरा कोर्स था जावास्क्रिप्ट और जो मेरा चैनल था नेक्स्टेरा कोडर्स, उसको हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दिए। तो ये मेरा हुआ यहाँ पे अप्लाई मेथड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बाइंड मेथड को, ठीक है, बाइंड मेथड। और बाइंड मेथड में भी कुछ नहीं करते हैं, बस इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब बाइंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि बाइंड मेथड अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो मेरा सेम तो प्रिंट करेगा क्योंकि ये अप्लाई है, और अप्लाई हम लोग देख लिए, तो यहाँ पे हम बाइंड करने वाले हैं, बाइंड, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा यहाँ पे जो है सो रिटर्न कर दिया वैल्यू को, ठीक है, कोर्स चैनल रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम कोर्स चैनल, ये मेरा सारा वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो अब रिटर्न जो मेरा बाइंड मेथड को जब यूज करते हैं तो ये हमारा वैल्यू को रिटर्न करता है। इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं बाइंड डेटा, ठीक है, इक्वल टू, और अब हम लोग यहाँ पे बाइंड डेटा को console.log करवा लेते हैं। और ये जो console.log है इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे console.log करवा लेते हैं अपना जो भी डेटा है, बाइंड डेटा, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा विपुल राज, जावास्क्रिप्ट, नेक्स्टेरा कोडर्स और अनडिफाइंड। अब मेरा यहाँ पे लास्ट में एक अनडिफाइन आ रहा है, ओके, वो क्यों आ रहा है अनडिफाइन, ठीक है। तो अनडिफाइन आने का रीजन है कि जावास्क्रिप्ट अनडिफाइन, और मेरा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होगा, मेरा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ठीक है विपुल राज, जावास्क्रिप्ट और नेक्स्टेरा कोडर्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड को यूज करते हैं।
तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि कॉल अप्लाई बाइंड मेथड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि ये तीनों मेथड्स क्या होता है। और ये बहुत ही यूजफुल मेथड्स है, आप इसको काफ़ी सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड के बारे में बात किए थे। अगर आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर नहीं किया तो अभी शेयर करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म मेथड को और भी अच्छे से समझते हैं। तो हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे एक JS सीरीज नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं और इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे दो फाइल लिए हैं, एक index.html और एक मेरे यहाँ पे index.js है। ठीक है, JS के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले हैं और जो भी मेरा HTML है उसमें हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिए हैं जिसका जो कलर है वो ग्रीन कर दिए हैं और इसके अंदर नेक्स्ट कोडर्स है और एक पैराग्राफ टैग लिए हैं जिसके अंदर अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म मेथड को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और अपना जो भी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी कोड लिखने वाले हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल और यहाँ पे हम कुछ अलर्ट यानी पॉपअप करवाएंगे। अब बेसिकली अलर्ट क्या होता है? अलर्ट क्या होता है ना कि हमारे ब्राउजर पर कुछ पॉपअप शो करता है। जैसे इसका नाम से ही कुछ अलर्ट पता चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं क्लिक करेंगे, जैसे ही हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो मेरा वहाँ पे कुछ अलर्ट यानी पॉपअप शो करेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं वेलकम टू नेक्स्ट डेरा कोडर्स। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा वेलकम टू नेक्स्ट डेरा कोडर्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ओके करेंगे वैसे मेरा ब्राउजर पे जो भी डेटा रहेगा वो शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलर्ट मैसेज को यूज करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी मेरा अलर्ट है वो हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर पे एक बटन ले आए और उस बटन को जैसे हम क्लिक करें वैसे मेरा यहाँ पे कुछ अलर्ट पॉपअप शो करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, बस index.html के अंदर हम लोग यहाँ पे एक बटन टैग लेंगे। ठीक है, बटन, और इस बटन के अंदर हम बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे एक शो डेटा करेगा, शो अलर्ट, और यहाँ पे ये मेरा एक शो अलर्ट एक फंक्शन रहेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी, Ctrl+X, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं लेट शो अलर्ट। ठीक है, और इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे एरो फंक्शन रहेगा। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अलर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, वेलकम टू नेक्स्ट डेरा कोडर्स, और इसको हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने से पहले हमें यहाँ पे बटन में यहाँ पे क्लिक में देना पड़ेगा, क्लिक में। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्लिक में का बटन आ गया होगा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करेंगे वैसे मेरा यहाँ पे एक पॉपअप शो करेगा। ठीक है, वेलकम टू नेक्स्ट डेरा कोडर्स, इसको ओके करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर मेरा पॉपअप शो करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बटन के थ्रू अलर्ट को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि अलर्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखें अभी यहाँ की हम अलर्ट को कैसे, अलर्ट मेथड को यूज करते हैं और अपने ब्राउजर पे कैसे हम पॉपअप क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अलर्ट को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार आते रहेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को देखने वाले। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है ना कि हम उसमें किसी कोई यूजर जो है सो इनपुट दे सकता है। ठीक है, जैसे मेरा अलर्ट आ रहा था वैसे ही मेरा प्रॉम्प्ट का भी पॉपअप आता है, लेकिन उसके अंदर कोई यूजर उसमें कुछ इनपुट दे सकता है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करने वाले, एक लेट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम शो, ठीक है, और प्रॉम्प्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट। ठीक है, इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इंटर आवर नेम करते हैं। ठीक है, तो इंटर आवर नेम, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे console.log करके जो भी मेरा नेम रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, शो प्रॉम्प्ट करके। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इंटर आवर नेम करके आया ना। तो अब हम यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे नाम प्रिंट करना चाहिए था, हालांकि वो नहीं किया क्योंकि console.log नहीं होगा हम लोग।
तो अब हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे शो प्रॉम्प्ट, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है, और इंटर, तो अब मेरा यहाँ पे संदीप प्रिंट कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं कि आप कुछ जैसे ही आप कुछ इनपुट देंगे वो मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक और दे देते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको, जैसे मेरा बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो आप चाहे तो इसको रिमूव करके कुछ दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करें इसको, तो अब मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट संदीप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं संदीप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। और अभी हम लोग प्रॉम्प्ट के बाद इसको भी यहाँ पे कमेंट करते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले कंफर्म, कि कंफर्म क्या होता है, कंफर्म मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो कंफर्म भी मेरा एक पॉपअप आता है कि अगर आप कोई कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पॉपअप आएगा कि आप इसको श्योर है कि डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई अपना वेब पेज को स्विच कर रहे हैं, ठीक है, कोई अदर वेब पेज में, तो पॉपअप आएगा कि आप श्योर है कि आप जो वेब पेज को स्विच कर रहे हैं वो स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपअप आता है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, बटन, और ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पे देते हैं बटन, और बटन में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे शो कंफर्म, ठीक है, कंफर्म, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं, और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं https www.google.com, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और अपने index.js के अंदर हम लोग यहाँ पे लेट सो कंफर्म, ठीक है, और इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंफर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंफर्म, आर यू श्योर, ठीक है, यू वांट टू ओपन द गूगल, ठीक है, गूगल पेज, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, तो अभी हम लोग यहाँ पे देते हैं कि WITCH स्विच ऑन गूगल, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा, ओके, स्विच ऑन गूगल, ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन गूगल को क्लिक करेंगे, वैसे ही मेरा यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द गूगल पेज, ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये मेरा गूगल में ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंफर्म मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और एक बार और बता दें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक बटन लिए और शो कंफर्म, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग लिए हम लोग www.google.com, ठीक है, और स्विच ऑन गूगल, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लेट कंफर्म एरो फंक्शन है, और कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द गूगल पेज, ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन गूगल बोले, वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे पॉपअप आ रहा है कि आर यू श्योर, आप श्योर है कि आप गूगल पेज पे स्विच करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करते हैं, ये मेरा गूगल पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंफर्म को यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लेट नॉट करके लेते हैं, ठीक है, लेट नॉट इक्वल टू प्रॉम्प्ट राइट समथिंग हेयर, ठीक है, राइट समथिंग हेयर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नेक्स्ट डेरा कोडर्स, ठीक है,
नेक्स्ट एरा कोडर्स। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेते हैं लेफ्ट राइट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंफर्म लेंगे, ठीक है। कंफर्म, डू यू वांट टू प्रिंट द प्रॉम्प्ट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि आप जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर राइट किए, जो भी नोट लिखे, वो अब क्या अपना वेब पेज पे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इफ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। और अगर नहीं, ठीक है, तो इल्स हम लोग यहाँ पे देते हैं इल्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं अलर्ट, प्लीज अलाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि आप अलाउ करिए कि जो भी आप प्रॉम्प्ट के अंदर लिखें वो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रिंट करे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो आप सेव करने के बाद क्या होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गया, ठीक है, राइट समथिंग है, जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ओके करते हैं। तो बोल रहा है डू यू वांट टू प्रिंट द प्रॉम्प्ट इन द वेब पेजेस, ठीक है। कि आप जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर लिखे वो आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करें, तो हम कहेंगे ओके। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं करते तो फिर वहाँ पे प्रिंट नहीं करता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं और राइट समथिंग है, ठीक है, डू यू वांट टू प्रिंट द प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। तो बोल रहा है प्लीज अलाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंफर्म को यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म मेथड को यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जैसे कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर, ये सारे मेथड्स को हम देखने वाले हैं। तो एरे के ये सारे मेथड्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम रिएक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी मैप, रिड्यूस, फिल्टर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं। और अपने VS कोड में हम यहाँ पे एक JS सीरीज नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे index.js है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले हैं। और अपने जो भी जावास्क्रिप्ट का सोर्स है उसको हम यहाँ पे index.html में अटैच किए हुए हैं, ठीक है। और अपने HTML फाइल में हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं जिसका कलर ग्रीन है, और एक यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लिए हुए हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे मैप, रेडियस और फिल्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारा कोड अपना जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मैप क्या होता है, ठीक है। तो मैप एक एरे का मेथड है जो कि एरे के सारे एलिमेंट पर अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, अपना फंक्शन को अप्लाई करता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एरे। और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लेट, ठीक है, लेट एरे। और यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट देते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, हम यहाँ पे 9 एलिमेंट लिए हैं टोटल, ठीक है। और हम यहाँ पे मैप मेथड को यूज करते हुए एरे के सारे एलिमेंट में फंक्शन को अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए यहाँ सबसे पहले एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मैप मेथड को यूज करते हैं तो वो कुछ रिटर्न वैल्यू करता है जिसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं और यहाँ पे हम DBL एरे करते हैं, ठीक है, कि एरे के सारे एलिमेंट को हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसमें कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू और एरे डॉट मैप, मैप मेरा एक मेथड है इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है,
वैल्यू, और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा वैल्यू रहेगा, वैल्यू उसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 को, ठीक है, ताकि मेरा सारा जो भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा डबल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हम डीबीएल एरे को ले आते हैं, डीबीएल एरे यानी कि डबल एरे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने index.html में आके ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट, और यहाँ पे कंसोल। तो कंसोल के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एरे 9 दिख रहा है, और एरे के सारे एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट भी कर रहा है, और वो सारा मेरा डबल हो गया है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा डबल करके दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 8 और 18, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू की जगह और भी सारे कुछ दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स के बाद हम यहाँ पे चाहे तो अपने एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा वैल्यू इंटू 2 है, इसको हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपने रिटर्न के अंदर ले आते हैं इसको, रिटर्न कंट्रोल भी। और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू, इंडेक्स और एरे इसको भी यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, ठीक है। और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करे, ठीक है। और इसके बाद मेरा इंडेक्स भी प्रिंट करे, ठीक है। और इसके बाद मेरा एरे भी प्रिंट करे। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे वैल्यू, इंडेक्स और एरे ये तीनों पैरामीटर पास करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो मेरा वैल्यू था वो दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिख रहा है 0 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। और मेरा सारे में यहाँ पे एरे भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एरे के अंदर यहाँ पे 9 एलिमेंट है वो भी शो कर रहा है, ठीक है, लेंथ। और फिर मेरा यहाँ पे लास्ट में डबल करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डबल एरे 2 4 6 8 और 10 12 14 16 एंड 18। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप को यूज करते हैं, और हम चाहे तो मैप को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सारे में एरे आ जा रहा है, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स रहने देते हैं, एरे को हटा देते हैं, ठीक है। एरे को हम लोग हटा देते हैं और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बस इंडेक्स नंबर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एरे का वैल्यू था वो दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट में मेरा यहाँ पे जो है वो लेंथ में दिख रहा है डबल एरे, ठीक है, 2 4 6 8। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करके एरे के वैल्यू, इंडेक्स और एरे भी प्रिंट कर सकते हैं। और मैप को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे एरे के सारे एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और उसको डबल कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं। जैसे इसी कोड को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, तो आप जाके गिटहब से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एरे 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम एरे तो नहीं लेगा। और यहाँ भी डबल एरे 1 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल एरे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर एरे कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो है सो स्क्वायर एरे लेंगे, ठीक है, SQUARE, ठीक है, स्क्वायर एरे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी मेरा ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पे वैल्यू इंटू 2, उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू इंटू वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम नम लेके नम इंटू नम भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल का नाम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। जैसे मेरा जो भी वैल्यू था वो पहले दिख रहा है, लेकिन अब मेरा यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। 1 का जो है 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का फाइनली 81। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप मेथड को यूज़ करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैप मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैप के बाद रिड्यूस ऑफ ए फिल्टर मेथड पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग को भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ वही एलिमेंट रिटर्न करता है
जो गिवन कंडीशन को फॉलो करता हो, ठीक है, तो फिर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट किए और उस एरे में हम लोग कुछ कंडीशन दे दी, जैसे कि जो मेरा इवेंट नंबर है वही प्रिंट करेगा, तो उस एरे में जितना भी एलिमेंट रहेगा उसमें से मेरा इवेंट नंबर को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और जो मेरा फिल्टर है, ये नाम से भी पता चल रहा है कि ये हमारे एरे को फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एरे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट, और यहाँ पे हम एरे लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सेम एरे ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे और फिल्टर करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेट लेते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ इवेंट नंबर को ही प्रिंट करने वाले हैं, तो इवेंट और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखिए एरे डॉट, अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज करने वाले हैं, तो फिल्टर, ठीक है। और इस फिल्टर मेथड में हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे, और तो फिर हम यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन देते हैं, एरो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं, जैसे कि मेरा जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो मेरा जो इक्वल टू मेरा यहाँ पे 0 होगा, तो वो मेरा क्या होगा, एक इवेंट नंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे इवेंट नंबर को प्रिंट करेगा वो, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पहले के भी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम जितना भी कंसोल डॉट लॉग है सारे को कमेंट कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बस 2 4 6 8 इतना ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरा इवेंट नंबर था वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम चाहें कि एक बार टोटल एरे को प्रिंट करें, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और ए, और अब मेरे यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मेरा जो एरे था वो प्रिंट करेगा। तो जो मेरा यहाँ पे पहले का एरे था वो मेरा लेंथ 9 था और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ पे फिल्टर किए कि मेरा जो भी एरे के अंदर है वो फिल्टर करके मेरा केवल इवेंट नंबर ही पास करो, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 2 4 6 8 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मेरा फिल्टर मेथड है वो एरे के सारे एलिमेंट पर अपना फंक्शन अप्लाई नहीं करता है, बस हम कुछ कंडीशन देंगे और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट पर मेरा फिल्टर का फंक्शन अप्लाई होता है और मेरा वहाँ पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज करते हैं और हम चाहे तो यहाँ पे इवेंट की जगह हम ओड को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोट दे दें तो मेरा यहाँ पे ओड को प्रिंट करेगा और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा केवल ओड नंबर को प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज करते हैं और तो हम लोग यहाँ पे जैसे था वैसे ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इवेंट लिखे हुए और इसको सेव करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फिल्टर मेथड देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एरे लेते हैं, ठीक है। और एरे में हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम एरे के अंदर कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि नाम, और नाम के अंदर हम यहाँ पे संदीप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और देते हैं सपोज मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स इक्वल टू 95। और इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज 6 एलिमेंट, 6 7 हो गया, और कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, संदीप, और संदीप के बाद हम लोग यहाँ पे विपुल, उत्कर्ष, ठीक है, और उत्कर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे शिवम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोहन, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं राम, ठीक। वो मेरा यहाँ पे कुछ कैपिटल स्मॉल में है क्योंकि नाम का सारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका मार्क्स देते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम देते हैं 90,
ठीक है, और इसका है 92, ठीक है, और इसका है 99, और यहाँ पे है 85, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 87, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 75, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे का जो भी मार्क्स है वो दे दिए, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम फिल्टर करें, और फिल्टर करने के बाद केवल वही स्टूडेंट को शो करें जिसका जो मार्क्स है वो 95 से प्लस है या फिर 90 से प्लस है, ठीक है। यानी कि हम टॉपर स्टूडेंट्स को फिल्टर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक और लेट लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मेरा स्टोर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं टॉपर, ठीक है, इक्वल टू मेरे यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा, और स्टूडेंट के अंदर हम यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करने वाले, फिल्टर लगाने वाले, ठीक है, फिल्टर, एक और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं पर्सन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देते हैं कि फंक्शन, और यहाँ पे पर्सन डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, जिसका मार्क्स 90 से प्लस होगा, ठीक है, वही यहाँ पे प्रिंट करेगा। और इसको यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे हम टॉपर्स को, ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फंक्शन, अच्छा, तो मेरे यहाँ पे जो एरो है वो थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यहाँ पे मेरा वही पर्सन को, वही स्टूडेंट्स को फिल्टर करके बताएगा जिसका जो मार्क्स है वो 90% से प्लस है, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरा यहाँ पे 4 नेम आ रहा है, ठीक है, संदीप, विपुल, उत्कर्ष, शिवम, और इसका जो भी इंडेक्स है वो भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3, और लेंथ जो है वो 4 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो 85 से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम चाहें तो यहाँ पे 85 से फिल्टर करते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 6 है, और टोटल 6 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 85 से प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज करते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिड्यूस मेथड्स को, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, रिड्यूस मेथड क्या होता है कि एरे के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे को प्रोसेस करके या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके मेरा एक सिंगल डिजिट में आउटपुट देता है, ठीक है। यानी कि मेरा जितना भी एरे के अंदर एलिमेंट रहेंगे सारे को वो परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू का आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो मेरा होता है यहाँ पे रिड्यूस मेथड के थ्रू। तो जैसे कि हम लोग एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू में आएगा, और अगर हम एरे के सारे वैल्यू में जो भी ग्रेटर रहेगा उसको हम यहाँ पे फाइंड करें तो वो मेरा रिड्यूस मेथड के थ्रू होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लेते हैं, ठीक है, और इस एरे का नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली एरे ही देते हैं, ठीक है, एरे 1। और एरे 1 भी मेरा पहले से डिफाइन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एरे 2 कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पे हम एरे के अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 1, ठीक, 2 3 4 5 6 7 7 8 एंड 9, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ये सारे को हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिड्यूस मेथड को यूज करेंगे, लेट, और यहाँ पे हम 8 देते हैं सिंपल, ठीक है, और इक्वल टू, और अब मेरा यहाँ पे एरे 2 रहेगा, और अब हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो रिड्यूस, और इसके बाद पैरेंथेसिस, अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है। और वैल्यू के बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, तो एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम लोग वैल्यू की जगह कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि एक मेरा यहाँ पे करंट वैल्यू रहेगा, ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे प्रीवियस। तो करंट से पहले हम लोग यहाँ पे प्रीवियस लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस, और ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस प्लस रहेगा मेरा करंट के साथ, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और अब हम लोग यहाँ पे 8 को प्रिंट करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, मेरा 1 और 2 को प्लस करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे 3 आया तो 3 को फिर 3 से ऐड करेगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरे का जो भी
8 करने के बाद होगा वो मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे 45 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे के अंदर रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 87 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 71 कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 54 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट करे 237, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज़ करते हैं और हम चाहें तो और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग एरे के कुछ मेथड जैसे ऐप, रिड्यूस और फिल्टर, ये मेथड्स के बारे में बात किए थे। जो वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा था, तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरे यहाँ पे set.js है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। और जो मेरा index.html है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं जिसके अंदर नेक्स्टेरा कोडर्स है, और एक मेरे यहाँ पे पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर हम यहाँ पे सेट को दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्टाइल भी है। तो अभी हम लोग जो भी कोड करने वाले हैं वो हम सारा जावास्क्रिप्ट में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है? सेट जो है वो एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कि कोई एरे है तो एरे के अंदर यूनिकनेस यानी कि यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग सेट का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे एरे के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा, जो रिपीट हो, उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता है। और सेट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर। तो हम लोग एक सेट क्रिएट करके उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम, यानी कि यही वीडियो में कुछ आगे हम लोग यहाँ पे विकसेट के बारे में बात करेंगे। विकसेट क्या होता है ना कि ये जो है सो केवल ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। केवल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे विकसेट को यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और भी अच्छे से समझते हैं अपने VS कोड में। तो अब हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली सेट ही देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे न्यू, ठीक है। न्यू एक कीवर्ड है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सेट, तो सेट का जो S रहता है वो कैपिटल रहता है हमेशा, तो SET सेट। और इसके बाद अगेन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं। और सेव करने के बाद index.html, और यहाँ पे हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर और इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल में देखेंगे, और जैसे कि कंसोल के अंदर मेरे यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, तो अब मेरे यहाँ पे एक सेट प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जिसका अभी यहाँ जो साइज है वो 0 है, क्योंकि हम लोग जो अभी सेट है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई डेटा को स्टोर नहीं किए हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें कि ये जो टाइप है, ये इसका टाइप ऑफ को देख लें, तो अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें, ठीक है, टाइप ऑफ सेट, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरे यहाँ पे टाइप ऑफ इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हम एक सेट क्रिएट करते हैं उसका टाइप ऑफ क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और अभी हम सेट के अंदर किसी भी तरह का कोई डेटा को स्टोर नहीं किए थे, तो मेरा एक बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा था, ठीक है, यानी कि 0, साइज 0 था उसका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे अभी सिंपली कमेंट कर देते हैं, ठीक है, console.log को। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लेट, और यहाँ पे हम लोग नम देते हैं, ठीक है, नम इक्वल टू न्यू और सेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे कि एक एरे होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक एरे जैसा ही क्रिएट कर रहे हैं। जो मेरे अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो मेरा एक एरे जैसा ही है, ठीक है। और उसमें हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है, नम को, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है सेट 6। इसका जो लेंथ है, जो साइज है वो 6 है, ठीक है, साइज 6 है और लेंथ 6 है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ कोई डुप्लीकेट वैल्यू देते हैं, सेट क्या करता है कि वो यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, और जो भी मेरा डुप्लीकेट वैल्यू रहता है, यानी कि जो भी रिपीटेड वैल्यू रहता है उसको रिमूव कर देता है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है 3, उसको यहाँ पे डबल दे रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम दे रहे हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे जो सेट में है, यहाँ पे
3 मेरा 2 बार है, ठीक है, 3 मेरा 2 बार है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो अब क्या होगा कि अब मेरे यहाँ पे जो है वो 3 एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेट है वो एक ही बार वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है कि वो यूनिक वैल्यू को ही कंटेन करता है, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स भी देखेंगे, जैसे कि ऐड होता है, डिलीट होता है, ठीक है, हैश होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे संदीप पे ले लेते हैं, संदीप, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहां पे संदीप प्रिंट करेगा। तो देख लेते हैं। तो अब जैसे कि मेरा यहाँ पे जो सेट, इसका जो साइज है, लेंथ है, वो 7 हो चुका है। और इसके अंदर यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स 6 में है, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे संदीप है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है? संदीप है। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे हम एक सेट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों ही हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको देखने के लिए बस प्रिंट किया था, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log को कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ कलर लेंगे। तो सबसे पहले लेट, और लेट के बाद हम लोग यहाँ पे इसका नाम देते हैं कलर, ठीक है, कलर्स इक्वल टू न्यू सेट। और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल कलर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे लेते हैं रेड, ठीक है, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्रीन, अगेन हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्लू, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं येलो, येलो, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं console.log, और यहाँ पे हम लोग का जो है कलर वो प्रिंट करेगा, ठीक है, कलर्स, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो भी कलर है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और इसका जो साइज है वो 4 है, ठीक है। अगर इसी के अंदर हम कोई मल्टीपल वैल्यू दे दे, जैसे कि मेरा जो ग्रीन है, इसी को हम यहाँ पे रिपीट कर दे, ठीक है, और 2 टाइम दे, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, अभी हम लोग ग्रीन जो है उसको यहाँ पे 2 टाइम कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि एक मेरा ग्रीन है और एक उसी का हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी दे दिया, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे जो ग्रीन है वो एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेट रहता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ये मेरा नंबर में भी देखे थे, और अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग में भी देख लेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स को इंक्लूड करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये जो मेरा नंबर वाला console.log है, इसके अंदर हम कुछ और वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी ऐड मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जैसे नाम डॉट, इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो भी ऐड करना है वो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं 11, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा जो प्रिंट करेगा वो console.log को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम अब इस सेट के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड किए हैं जो है 11, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अभी console.log कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने console.log के अंदर, और अब मेरा यहाँ पे जो सेट का जो साइज है वो 7 हो गया है, और लास्ट में मेरा एक एलिमेंट आ गया यहाँ पे 11, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है? 11 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉट 8, और अब हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं 12 को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 12 भी दिखेगा, ठीक है, और इसका साइज जो है सो इंक्रीज होकर 8 हो गया, और मेरा यहाँ पे 11, 12 भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ डुप्लीकेट करें, जैसे कि मेरा 11, 12 पहले भी प्रिंट कर रहा था और एक बार और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करेगा, यानी कि एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर हम यही वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे 11 को 13 कर दे रहे हैं, ठीक है, और जो 12 है उसको हम लोग यहाँ पे 14 कर दे रहे हैं, और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14, ठीक है। और जो मेरा सीट का जो साइज है वो मेरा यहाँ पे 10 हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे काफी सारे प्रोटोटाइप दिख रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स दिख रहे हैं, जैसे कि 8 जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और क्लियर है, कंस्ट्रक्टर, डिलीट, डिफरेंस, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक करके हम लोग कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे मेथड्स को कवर कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो जितना हो सके हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।
इसी तरह चाहे तो हम लोग यहाँ पे कलर में भी और भी सारे स्ट्रिंग वैल्यू आने की और भी कलर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे करके देखें तो जो भी मेरा कलर है उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी इसके अंदर यहाँ पे पिंक ला रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे इसका जो सेट का साइज है वो बढ़ के यहाँ पे 5 हो गया और अब मेरा यहाँ पे पिंक भी शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर ऐड करें कोई डुप्लीकेट वैल्यू को तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे पिंक को ही 2 बार ऐड कर रहे हैं तो अब मेरा वहाँ पे एक ही बार प्रिंट करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐड को कमेंट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट मेथड को कैसे हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, जैसे कि num डॉट डिलीट और इसके अंदर से हमें कुछ वैल्यू डिलीट करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो भी सेट के अंदर वैल्यू है 1 to 6 तक है और अगर हम इसे यहाँ पे अनकमेंट कर दें तो मेरा यहाँ पे 11 और 12 भी है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो यहाँ पे 12 है उसको हम यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके डिलीट के अंदर 12 वैल्यू पास करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो 12 है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 11 तक मेरा शो करेगा। तो जैसे कि अभी इसका साइज जो है वो 7 है और मेरा यहाँ पे 11 शो कर रहा है लेकिन 12 शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 12 को डिलीट कर देंगे। आप चाहे तो और भी डिलीट कर सकते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं और सपोज 5 को, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 5 को डिलीट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो सेट का जो साइज है वो 6 हो गया है और इसके अंदर से यहाँ पे जो 5 था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड को यूज करते हैं और इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी डिलीट मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो कलर है डॉट डिलीट और इसके अंदर से हमें यहाँ पे डिलीट करना है ग्रीन को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ग्रीन डिलीट हो चुका होगा, जैसे कि मेरा रेड, ब्लू और येलो शो कर रहा है, मेरा जो ग्रीन है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड और डिलीट मेथड को यूज करते हैं और हम लोग यहाँ पे और भी मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम फिलहाल यहाँ पे डिलीट को भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक, ताकि हमें अच्छे से समझ आए, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्लियर मेथड को, कि क्लियर मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो नाम है डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर, यह एक मेथड है तो इसके लिए हम पैरेंथेसिस देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा कि जो मेरा एक नम है, ठीक है, ये मेरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सारा जो डेटा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बोले तो क्लियर हो जाएगा। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो सेट है वो बिल्कुल जो साइज है वो 0 हो चुका है और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे कलर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर्स डॉट क्लियर, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कलर भी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लियर मेथड को यूज करते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर को भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा और इसका नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे हैश मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे console.log और इस console.log के अंदर हम लोग यहाँ पे हैश को लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं num डॉट हैश और इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं। तो हैश मेथड बेसिकली क्या करता है कि यह जो भी मेरा सेट रहेगा उसके अंदर जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, अगर वो वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे तो ये बताएगा कि हाँ मेरा जो वैल्यू है वो सेट के अंदर अवेलेबल है, सेट के अंदर है। अगर वैल्यू हम यहाँ पे कुछ पास करें और वो सेट के अंदर नहीं है तो ये हमें बताएगा फॉल्स, कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं वो हमारे सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं 12, ठीक है। तो अभी जो मेरा सेट है उसमें 12 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे num डॉट एड किए हैं और यहाँ पे हम 12 दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे ट्रू आना चाहिए कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो मेरा अवेलेबल है। तो अब मेरा यहाँ पे आ रहा है सेट ट्रू, यहाँ पे मेरा ट्रू प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने का रीजन है कि हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए थे 12 वो मेरा यहाँ पे सेट के अंदर है, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पे चाहें तो सेट को प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नम और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे सेट शो कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 11 12, और मेरा जो यहाँ पे वैल्यू है वो ट्रू बता रहा है कि मेरा जो 12 है वो सेट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, सेट के अंदर परसेंट है। अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू दे दें जो मेरा सेट के अंदर नहीं है, सपोज यहाँ पे हम 13 देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरे यहाँ पे बताएगा फॉल्स, ठीक है, कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो मेरे सेट के अंदर नहीं है, ठीक है, फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को यूज करते हैं। अगर हम चाहें तो इसे कलर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रीन जो है सो डिलीट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे ग्रीन को ही देख लेते हैं, ठीक है, कलर्स, और अगेन हम यहाँ पे कलर्स को देते हैं, ठीक है, कलर्स डॉट हैश, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं ग्रीन, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग प्रिंट जो कलर है उसको डिलीट कर चुके हैं, और अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है कि जो आप ग्रीन है वो हमारे सेट के अंदर नहीं है। लेकिन यही हम अगर ग्रीन को ले आए तो यहाँ पे हम डिलीट वाले को कमेंट कर देते हैं, और अब मेरा क्या है कि सेट के अंदर ग्रीन आ चुका है, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बताएगा ट्रू कि आप जो ग्रीन है वो मेरे सेट के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन है, ठीक है, वैल्यू ग्रीन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को भी यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइज और एक वैल्यू, ये दो मेथड्स को और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो भी मेरा है इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, console.log, और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और console.log लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं num.size, num.size, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका साइज क्या है। तो इसका जो साइज है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जैसे कि इसका जो साइज है वो यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कि इसका जो साइज है वो 8 है। तो मेरा यहाँ पे 1 to 6 यहाँ पे है, और एक मेरा 11 एंड 12, टोटल मेरा यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि नम, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे पहले सेट भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जिसका साइज जो है वो 8 है, यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका साइज हम यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चाहे तो इसे कॉपी करके कलर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नम की जगह कलर कर देंगे, कलर्स, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कलर में भी शो करेगा, जो कलर है वो साइज 4 है, और हम यहाँ पे साइड में भी प्रिंट करके देख सकते हैं इसका साइज क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं वैल्यू का, ठीक है। तो console.log, और अभी हम लोग यहाँ पे जो नम है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को देंगे, ठीक है, और पैरेंथेसिस, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो एक मेथड है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, कि सेट इटरेटर, और इसके अंदर जो भी एंट्रीज है, जो भी डेटा है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 11 12, ठीक है। और मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर में भी शो कर रहा है कि फॉर्म, लेंथ 0, नेम, इटरेटर, और भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो 0, फॉल्स, वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ पे कलर को भी प्रिंट कर सकते हैं, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर्स डॉट वैल्यू, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पे कलर में भी सेट इटरेटर शो कर रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, इटरेटर है, प्रोटोटाइप है, और भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि सेट के कितने सारे मेथड्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं वो इस वीडियो में अभी हम कवर किए, ठीक है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेट के सारे वैल्यू को लूप को यूज करते प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी जो यूज करेंगे वो फॉर ईच लूप है, ठीक है, और फॉर ऑफ लूप है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये भी देखेंगे कि कैसे हम एरे को सेट में कन्वर्ट करते हैं, एरे की मल्टीपल डेटा को, जो भी डुप्लीकेट डेटा रहेगा कैसे उसको हम लोग यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू यानी कि सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम एक सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं, लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली देते हैं हेलो, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और इसके बाद हम यहाँ पे सेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे देते हैं एच ई, और ई को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम, सपोज 3 टाइम दे दिए, ठीक है, डबल एल, और ओ को भी यहाँ पे हम 3 टाइम दे दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एच है वो सिंगल है, और ई को हम लोग यहाँ पे 3 टाइम दिए हैं, एल मेरा 2 टाइम है, और ओ जो है मेरा वो 3 टाइम है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं,
और इसके अंदर हम यहाँ पे हेलो को पास करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मेरा जो हेलो है वो एक एरे वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स में देना पड़ेगा और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो हेलो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। एज मेरा जो है 0 इंडेक्स में बता रहा है, 1 में ई है, 2 में एल है और 3 में ओ है। और जो भी वैल्यू प्रिंट किया वो मेरा यहाँ पे ई का और एल का और ओ का जो भी डुप्लीकेट वैल्यू था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। सारा मेरा यूनिक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी को यहाँ पे एक एरे के अंदर दे दें तो फिर क्या प्रिंट करेगा, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जैसे था वैसे ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट को समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे सेट वर्क कर रहा है और इसके अंदर कैसे डुप्लीकेट डेटा जो है सो रिमूव हो जाता है, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को यूज करके मेरे सेट के अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगे सारे को एक एक करके प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक मेरा जो भी है उसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि मेरा जो भी कलर है इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, पेस्ट। और अब मेरा यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ग्रीन, ये सारा कलर है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा कलर है इसको हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप तो फिर बोले तो फॉर ऑफ लूप को यूज करके प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का जो वेरिएबल नेम है जैसे कलर, तो कलर डॉट फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच के बाद हम लोग यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ की पास करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कलर पास करते हैं, ठीक है, कलर। मेरे यहाँ पे ये जो कलर है और जो मेरा वेरिएबल नेम है ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे कलर्स दिए हुए और यहाँ पे हम कलर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे अपने जो भी कलर है उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो कलर का नाम है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम की दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो एक्सेस कलर्स, तो हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ पे क्या है, इस सारा कलर को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। और इसके अंदर हम और भी कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे ग्रीन 2 टाइम है और जब इसको हम सेव करके कंसोल के अंदर प्रिंट करते हैं तो मेरे यहाँ पे एक ही टाइम ग्रीन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप को भी यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फॉर ऑफ लूप लेते हैं, ठीक है, फॉर, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है, की वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर ऑफ कलर्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर को पास करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ सबसे पहले जो कलर है उसको यहाँ पे लेट करके वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट कलर और लेट कलर ऑफ कलर्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कलर। तो अभी जो है सो एक कलर को प्रिंट करेगा। और तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जो भी मेरा फॉर ईच लूप है इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कंसोल में देख रहे हैं कि मेरा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सारा कलर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो इसको यहाँ पे फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी अनकमेंट करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे 2 टाइम प्रिंट करेगा जो भी कलर नेम है वो। तो इसको सेव करते हैं और अब मेरा यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और अगेन मेरा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सारा कलर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप को भी यूज करते हैं सेट में, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे दोनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग को यहाँ भी और फॉर ईच में भी, ये दोनों जगह, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे से हम लोग सेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट और इसका नाम हम लोग यहाँ पे एरे ही देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर हम 8 को यहाँ पे डबल दे देते हैं ताकि हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करने का पता चल सके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेट
और अब हम लोग यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं यूनिक एरे, ठीक है। तो UNI यूनिक और नम कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू सेट। और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं एरे को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे 3 डॉट्स यूनिक नम को, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे प्रिंट करेगा जो भी मेरा एरे के अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ पे 8 को डबल टाइम दिए हुए, तो ये मेरा रिमूव हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 to 8 तक सारे नंबर्स को। और यहाँ पे मेरा जैसे कि 8 है वो मेरा सिंगल टाइम आने की यूनिक ही है। इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट डेटा था वो सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। और इसके प्रोटोटाइप में यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉन्केट करके। और ये सारे जो है जो एरे के मेथड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे एरे को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग एक सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेट सेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उस सेट का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि माई नम कर देते हैं, ठीक है, माई नम इक्वल टू सेट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को पास करते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे 10, ठीक है, 20, 30, 40 और अगेन हम यहाँ पे 30 को ले लेते हैं, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे 50, ठीक है। तो और एक और डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 को दे देते हैं, ठीक है। तो इस जो माई सेट है मेरा यहाँ पे, हम यहाँ पे 10 और 30 इसको यहाँ पे डबल टाइम दिए हुए, 2 टाइम दिए हुए, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे एरे भी ले लेंगे, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं एरे नम, ठीक है, एरे नम इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी मेरा है उसको पास कर देंगे, ठीक है, ट्रिपल डॉट माई नम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं एरे नम को, ठीक है, एरे नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे भी जो भी मेरा डुप्लीकेट वैल्यू था 10 और 30 ये मेरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम एरे से सेट में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम सेट से एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वीक सेट, जिसके बारे में हम पहले भी बात किए थे। और अभी हम लोग देखने वाले वीक सेट कि वीक सेट क्या होता है। तो वीक सेट क्या होता है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वीक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक लेट कीवर्ड लेते हैं और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले वेरिएबल का स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे वीक सेट लेने वाले हैं क्योंकि हम लोग इससे पहले सेट को पढ़ लिए, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे वीक सेट के बारे में जान रहे हैं। तो वीक सेट अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और हम लोग यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि वीक सेट जो है सो ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं और ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वी पोल, ठीक है। और इसी का हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, ठीक है। और बीच में मेरा हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं, ठीक है, नेम इक्वल टू संदीप, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम अपने वीक सेट के अंदर ऐड मेथड के थ्रू ऐड कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले ही सेट मेथड में पढ़े कि ऐड मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट ऐड, और हम लोग यहाँ पे जो ऐड करने वाले हो क्या, ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऐड के अंदर पैरेंथेसिस, और अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 भी कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं अपना स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेरा कंसोल पे आने की ब्राउजर पे क्या शो कर रहा है, ठीक है।
तो अब कंसोल के अंदर यहाँ पे कुछ विक्सेट रिक्वायर न्यू, अच्छा तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड मिस कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे एक विक्सेट शो कर रहा है, ठीक है। और इस विक्सेट के अंदर यहाँ पे मेरा 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर इसका वैल्यू देखें, ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे वैल्यू नेम में संदीप है और एक मेरा यहाँ पे नेम में विपुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे विक्सेट को यूज करते हैं और विक्सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर यहाँ पे एंट्रीज के अंदर और प्रोटोटाइप के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा मेथड को हम विक्सेट में यूज करते हैं, जैसे कि एड हो गया, डिलीट हो गया, हैश हो गया और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट हैश, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है सो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, और इसको सेव करते हैं। तो अगर है तो मेरा ट्रू बताएगा और अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 1 है वो तो विक्सेट के अंदर है, तो शायद ट्रू, हाँ ट्रू, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो आ रहा है वो ट्रू है, ठीक है। और इस तरीके से हम और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसके अंदर शो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी तक जावास्क्रिप्ट में सीखे उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, जो कि मेरा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैलकुलेटर क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल, डेटा टाइप, बेसिक ऑपरेटर, लूप्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे, ये सारे कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम जितना भी कुछ पढ़े उस सारे को हम यूज करते हुए एक अभी यहाँ पे कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज और भी बहुत सारे कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और जावास्क्रिप्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके जावा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो कैलकुलेटर क्रिएट करने वाले हैं वो बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखे, जिसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो कुछ नेवी ब्लू में रहेगा और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स रहेगा, और इस इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 + 3, ठीक है। तो इक्वल टू करने के बाद ये मेरा 5 हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 × 2, तो मेरे यहाँ पे 10 आ जाएगा। और इसी को हम यहाँ पे डिवाइड करें 0 से, तो मेरा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा कैलकुलेटर रहेगा वो फुल्ली फंक्शनल रहेगा और पूरी तरह से फंक्शनैलिटी के साथ आउटपुट देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत ही केयरफुली से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर एक यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर दिए हुए हैं, और इसको हम अपने VS कोड में ओपन करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे हम कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने VS कोड में ओपन हो जाएंगे इस फोल्डर के साथ। तो अभी यहाँ पे मेरा एक फोल्डर क्रिएट है कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करेंगे, एक मेरा HTML का फाइल रहेगा, एक मेरा CSS का रहेगा और एक मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक CSS का फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, style.css, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक index.js, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किए हुए हैं, एक मेरा HTML का फाइल है, और एक मेरा यहाँ पे CSS का फाइल है, और एक मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो हम लोग अभी HTML के फाइल में जो कैलकुलेटर का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ CSS आने की स्टाइलिंग करेंगे, और इसके बाद हम लोग जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, वो मेरा सारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML के अंदर बॉयलरप्लेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। और इसके बाद हम लोग बॉडी टैग में, लेकिन बॉडी टैग से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा CSS का है उसको यहाँ पे एड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक style.css, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी के बाद यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट फाइल को एड कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट CRC, और यहाँ पे index.js, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने HTML फाइल में जो भी style.css था और जो इंडेक्स मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल था, वो दोनों को हम अपने HTML फाइल में
अटैच कर लिया, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपना HTML का कोड करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है, डॉट, जिसका हम लोग जो है सो क्लास देते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लेते हैं जो कि मेरा कैलकुलेटर का इनपुट बॉक्स रहेगा, जहाँ पे हम इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट। और इसका जो टाइप रहेगा वो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा। और हम यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर 0 और ID, ठीक है, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग जो इनपुट क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, इनपुट बॉक्स, उसका जो प्लेस होल्डर है 0 रहेगा मेरा, हमेशा वहां पे 0 बाई डिफॉल्ट रहेगा। और इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे ID दिए, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे जैसे 2, 3, प्लस, माइनस, ठीक है, वो सारा मेरा इस इनपुट बॉक्स के अंदर शो करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और अब थोड़ा अच्छा दिखेगा यहाँ पे। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे बटन, और बटन में हम सबसे पहले यहाँ पे देते हैं AC, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक AC का बटन आ गया, ठीक है। AC मतलब क्लियर, ठीक है, मेरा ऑल क्लियर कर देगा यहाँ पे। तो हम लोग जो है कैलकुलेटर में देखें तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक AC बटन है, और AC के बाद मेरा एक डिलीट बटन है, डिलीट के बाद यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बटन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ऊपर में 4 बटन है, ठीक है। तो इसी के बाद मेरे यहाँ पे डिलीट है, ठीक है। और डिलीट के बाद मेरे यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे लास्ट में एक डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। और जो मेरा ये डिव है इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसी को हम यहाँ पे 5 टाइम तक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे को चेंज कर देते हैं। जैसे मेरा सबसे पहले यहाँ पे AC डिलीट और डॉट और डिवाइड है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लाइन में 7, 8, 9 और प्लस है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 7, 8, उसके बाद 9, और उसके बाद मेरा यहाँ पे है प्लस का सिंबल, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें 4, 5, 6, और यहाँ पे मेरा है माइनस, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे 1, 2, 3, और उसके बाद मेरा यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और लास्ट में मेरा है 00, तो लास्ट में मेरा 00, उसके बाद एक सिंगल 0 है, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे परसेंट का सिंबल है, परसेंट, और उसके बाद मेरा यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे सारा सिंबल आ गया, जो भी बटन है वो सारा बटन मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, ठीक है, जिसमें मेरा सबसे पहले यहाँ पे इनपुट है, इनपुट बॉक्स, AC डिलीट और डॉट, डिवाइड, 7, 8, 9 प्लस, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिंबल और जो भी मेरा इनपुट नंबर रहेगा वो सारा आ चुका है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे HTML का काम हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हम इसमें कुछ स्टाइल करेंगे। जैसे ये जो मेरा कैलकुलेटर है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जिससे हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो मेरा ऐड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फंक्शनैलिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारा हम अपने CSS फोल्डर में करेंगे, ठीक है, CSS फाइल के अंदर। तो अभी हम लोग आ गए अपना CSS फाइल में, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, ठीक है, जो कि मेरा पूरे बॉडी कंटेंट के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे हम 0 कर दिए, और इसका जो पैडिंग है वो हम यहाँ पे 0 कर दिए, ठीक है। और जो मेरा बॉक्स साइजिंग रहेगा वो मेरा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली के अंदर हम यहाँ पे देते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैम्बेरिया और कोइन टाइम्स नाउ न्यू, ठीक है, रोमन सेरेप, ये मेरा ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, ठीक है, कैलकुलेटर में।
और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा बॉडी है, ठीक है, ये पूरे बॉडी के लिए हम यहाँ पे CSS लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना बॉडी, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में इसका कुछ विड्थ देते हैं, ठीक है। तो विड्थ जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे 100% रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। हाइट मेरा जो है सो 100 VH रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ये सारा कुछ हम अपने CSS का भी कंप्लीट प्ले लिस्ट है, तो आप जाके CSS का प्ले लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट देते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे 0A 0C, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और नंबर देते हैं, ठीक है, तो H, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं 25374 और E, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा पूरे बॉडी में कुछ बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरा सेम कलर जो मेरा रियल कैलकुलेटर है उसी का है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेते हैं साइज में, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। और अलाइन आइटम मेरा रहेगा वो सेंटर रहेगा, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। और इसके बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं अपना सेंटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या हो गया, पूरा जो कैलकुलेटर है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में भी करके देख सकते हैं। तो मेरा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने HTML फाइल का जो डिव है, जिसका क्लास हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इस कैलकुलेटर को हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, जो भी क्लास का नाम है, और अपने यहाँ पे CSS के अंदर डॉट कंट्रोल भी कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर, और बॉर्डर हम देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड RGB, ठीक है, RGB। और RGB में हम लोग यहाँ पे 98, 86 और अगेन यहाँ पे हम 86 देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब इसमें मेरा जो कैलकुलेटर है इसमें कुछ यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, पैडिंग वो हम यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मेरा यहाँ पे 15 पिक्सल रहेगा। और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा कैलकुलेटर का जो है सो थोड़ा रेडियस में आ गया, ठीक है, यानी कि सर्कल जैसा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका पैडिंग भी दिए हुए। तो जैसे कि मेरा जो कैलकुलेटर का बॉर्डर है और जो कैलकुलेटर का इनपुट बॉक्स है, इसके बीच में जो गैप है वो मेरा यहाँ पे पैडिंग है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स शैडो देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो। और जो मेरा यहाँ पे बॉक्स शैडो रहेगा वो हम यहाँ पे 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, यहाँ पे 25 पिक्सल देते हैं, ठीक है। और RGBA मेरा रहेगा यहाँ पे RGBA, ठीक है, 113, ठीक है, और 115, 119, ठीक है। और एक और हम लोग यहाँ पे देते हैं 0.5, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अब मेरा जो कैलकुलेटर के अंदर है उसका थोड़ा कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। और बॉर्डर के साइड मेरा यहाँ पे थोड़ा लाइट आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया कि जो भी मेरा डिव बॉक्स था और इस डिव बॉक्स के अंदर मेरा सारा आइटम जो है वो सेंटर हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे जो कैलकुलेटर के अंदर स्टाइलिंग था वो मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी मेरा इनपुट बॉक्स है, ठीक है, जो इनपुट बॉक्स है इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं।
तो इसका जो मेरा है आईडी वो क्या है यहाँ पे इनपुट, और इनपुट बटन को लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं अभी इनपुट, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग लेते हैं। जैसे इसका जो विड्थ रहेगा मेरा वो यहाँ पे 320 पिक्सल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ पैडिंग देते हैं। पैडिंग जो मेरा पैडिंग रहेगा वो यहाँ पे 24 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम इसका यहाँ पे बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी जो है यहाँ पे वो कुछ बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, साइड में, वो हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं ताकि मेरा बॉर्डर जो है वो ना आए, ठीक है। और इसको सेव कर दे। तो सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका कुछ जो है कैलकुलेटर का इनपुट बॉक्स यहाँ पे कुछ चेंज है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि जो बैकग्राउंड है मेरा वही आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका कुछ बॉक्स शैडो देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो बॉक्स शैडो रहेगा वो मेरा कैलकुलेटर का ही रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर भी चेंज आया इनपुट बॉक्स में, ठीक है। इनपुट बॉक्स का जो इनपुट है इसके साइड में थोड़ा यहाँ पे लाइट आ गया, जैसे कि मेरा कैलकुलेटर का डी बॉक्स के अंदर था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ मार्जिन देते हैं, ठीक है। मार्जिन जो मार्जिन रहेगा वो मेरा यहाँ पे 10 पिक्सल रहेगा। उसके बाद कलर मेरा यहाँ पे रहेगा अलाइस ब्लू, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज मेरा यहाँ पे 40 पिक्सल रहेगा। जो भी हम इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पे फॉन्ट देंगे वो मेरा यहाँ पे रहेगा 40 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन मेरा जो रहेगा वो राइट रहेगा, ठीक है, राइट। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो मेरा यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन है वो राइट हो गया, ठीक है। और मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है जो कि हम लोग प्लेस होल्डर में दिए थे, ठीक है। और जैसे ही हमें कुछ लिखेंगे वो मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करते थे कर्सर पॉइंटर, कि जैसे मेरा वहां पे इनपुट बॉक्स में जाए वो मेरा कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है इसमें मेरा कर्सर जो है सो पॉइंटर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, 2, हाँ अभी ठीक है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे जो 0 दिख रहा है, ठीक है, जो मेरा प्लेस होल्डर है उसका हम कलर को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट का जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, प्लेस होल्डर, और इसमें हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे जो इसका कलर है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कलर रहेगा वो मेरा यहाँ पे RGB में रहेगा, और इसका कलर को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 224, और जो मेरा ग्रीन रहेगा वो यहाँ पे 219, ठीक है। जो ब्लू रहेगा वो मेरा यहाँ पे 219 ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो इसका प्लेस होल्डर 0 था उसका कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी मेरा बटन है, ठीक है, जैसे मेरा index.html के अंदर जो भी बटन टैग है ये सारे बटन टैग को हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें अपने कैलकुलेटर में तो जो भी मेरा यहाँ पे बटन है AC 7 8 9 डिलीट, ये सारे बटन को हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले बटन टैग लेंगे, ठीक है, बटन, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे बटन को कुछ विड्थ देते हैं, ठीक है, विड्थ। और जो मेरा विड्थ रहेगा वो यहाँ पे 50 पिक्सल रहेगा, ठीक है, 50 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इसका हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट, और हाइट हम लोग यहाँ पे 45 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, और मेरा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस रहेगा 15 पिक्सल, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे डी बॉक्स में भी दिए थे अपना बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर नन कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई हमें बॉर्डर शो ना करे, नन। और इसको सेव करते हैं।
तो अब मेरा देखने में लग रहा है थोड़ा अच्छा सा, ठीक है, कैलकुलेटर जैसा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे AC बटन है, डिलीट है, और ये रहा मेरा यहाँ पे इनपुट, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर वैल्यू को दे सकते हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ पे AC, डिलीट, डॉट, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये सारा बटन मेरा आप देखने में यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और स्टाइलिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ताकि जो मेरा बटन है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में आ जाए। तो यहाँ पे मेरा जो इसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है AC, डिलीट, ये मेरा सारा ट्रांसपेरेंट के कारण क्लियरली दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा और स्टाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इसका कलर दे देते हैं, कलर, और कलर में हम लोग यहाँ पे देंगे RGB, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, RGB, ठीक है। तो RGB में हम लोग यहाँ पे देंगे 20 to 20, और इसके बाद हम लोग 217 217 215, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बटन के अंदर जो भी कलर है मेरा, AC, डिलीट, ये सारा कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको और थोड़ा यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं हम लोग। इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, जैसे AC, डिलीट, डॉट, ये सारे का फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ बॉक्स शेडो करते हैं, ठीक है, बॉक्स शेडो, ताकि बटन का जो भी बॉक्स है वो कुछ यहाँ पे शेडो करे। तो बॉक्स शेडो हम लोग यहाँ पे पहले वाला ही ला सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग सेम दे देते हैं, Ctrl+V, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे आ गया बॉक्स शेडो, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स शेडो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देते हैं 106, ठीक है, 106, और यहाँ पे हम लोग देते हैं 114, और ये जो मेरा 119 है इसको हम लोग यहाँ पे 130 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 0.5, ठीक है। और इधर से हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, और ये मेरा हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -2। तो अब शायद थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेव। और अब मेरा यहाँ पे जो कैलकुलेटर का बटन है वो हो गया थोड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब जो है सो कैलकुलेटर का स्टाइलिंग करीब करीब मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा पावर करने पर जो कलर चेंज करेगा वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देते हैं, ताकि और भी ज्यादा अच्छा दिखे, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे वो मेरा क्या करेगा, कर्सर को पॉइंटर कर देगा, ठीक है। और मेरे यहाँ पे जो इक्वल बटन है इसके अंदर में यहाँ पे कुछ क्लास देते हैं, ताकि मेरा जो इक्वल है इसको हम कुछ अलग से चेंज कर सकें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल जो है उसमें हम लोग यहाँ पे एक क्लास दिए, ठीक है, जिसका हम लोग क्लास है वो इक्वल है, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। और अपने यहाँ पे क्लास स्टाइलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे डॉट और इक्वल, और इसमें इसका हम जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो करते हैं चेंज, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे F677C14, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेव। तो अब मेरा यहाँ पे जो इक्वल टू का कलर है वो यहाँ पे हो गया मेरा चेंज, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप कोई भी नंबर को ऐड करेंगे और लास्ट में इक्वल टू, तो मेरा यहाँ पे क्लियरली जो भी आउटपुट रहेगा वो शो कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इक्वल का ओवर देते हैं, ठीक है, कि जैसे आप इक्वल को ओवर करिएगा तो कुछ शो करेगा, ठीक है, इक्वल ओवर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि सेम रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। 6806 और F2 कर देते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। तो अब हम जैसे ही अपना इक्वल टू पर जाएंगे वो मेरा कलर हो जाएगा चेंज, ठीक है, ओवर करने पर कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक और कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बटन में भी और लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटन और होवर, और इसका जो हम यहाँ पे कलर देंगे वो हम लोग यहाँ पे इसका कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
जो हम लोग का इक्वल है उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा क्या होगा कि हम जैसे ही कोई बटन पर ओवर करेंगे वो मेरा कलर हो जाएगा चेंज, ठीक है, और जैसे ही हम अपना इक्वल टू पर ओवर करेंगे वो मेरा हो जाएगा कलर चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कैलकुलेटर को और भी ज्यादा अच्छे से डिजाइन किए। और इसके बाद अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो अपना सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे वो सारा हम अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। तो अब हम अपने CSS फाइल को करते हैं सेव और इसके बाद आते हैं हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज में पढ़ चुके हैं कि हम लोग कैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग आ तो वेर कीवर्ड का यूज करते हैं, आ तो लेट का, आ तो कॉन्स्ट का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो रहता है वो कॉन्स्ट और लेट रहता है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो लेट कीवर्ड को यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेट और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, लेट, और जो वेरिएबल का नाम दिया वो यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मेरा रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे है वो इनपुट बॉक्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहां पे जो अपना इनपुट का नाम दिए थे, एक बार और जाके देख ले तो अपना यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग जो आईडी दिया था वो इनपुट बॉक्स है, ठीक है। तो यही इनपुट बॉक्स को हम लोग यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग HTML के अंदर जो भी आईडी दिए थे उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग, और जो भी इनपुट मेरा आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, मेरा इनपुट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं और इसमें हम लोग देते हैं बटन, ठीक है, बटन्स इक्वल टू, अब मेरा जो भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वायरी सेलेक्टर बटन्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वायरी सेलेक्टर यानी कि बटन के द्वारा हम जो भी क्लिक करेंगे, ठीक है, जो भी हम अपने बटन पर क्लिक करेंगे वो सारा मेरा स्टोर कर लेगा बटन की वेरिएबल, यानी कि बटन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अपने HTML के अंदर जो भी बटन टैग है, ये सारे बटन टैग को हम लोग एक्सेस किए अपने जावास्क्रिप्ट में थ्रू क्वायरी सेलेक्टर ऑल करके, ठीक है। तो क्वायरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है कि ये हमारी HTML के अंदर जितने भी टैग रहते हैं वो सारे को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने बटन को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, ठीक है, लेट स्ट्रिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक और लेट लिए, ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम दिया हम लोग स्ट्रिंग और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, ठीक है, एरे, और इक्वल टू हम लोग जो भी एरे के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, एरे फ्रॉम बटन्स, ठीक है, बटन के थ्रू जो भी मेरा यहाँ पे, जैसे हम कोई बटन को क्लिक किए तो वो सारा क्या करेगा, मेरा एरे में कन्वर्ट करके ARR यानी कि एरे के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरे फॉर ईच, एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जो बटन है उसको एरे के अंदर इसलिए स्टोर किया ताकि हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सके, ठीक है। और अपने फॉर ईच लूप लगा के हम सारे जो भी बटन को क्लिक करेंगे उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी बटन है उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो सारे वैल्यू को हम एक एरे के रूप में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एरे के में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ARR डॉट फॉर ईच होगा, ठीक है। तो हम लोग इस एरे को यहाँ से रिमूव करते हैं, ARR डॉट फॉर ईच और एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्या है, बटन है, तो हम लोग यहाँ पे बटन कर देंगे, ठीक है, बटन्स। और इसके बाद हम लोग अपने फॉर ईच में क्या करेंगे, यहाँ पे बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे एक इवेंट लेके आएगा, ठीक है। इफ ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पे इक्वल टू रहा, ठीक है, तो क्या करेगा मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। ये मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी हम लोग यहाँ पे एक एरे के अंदर जो भी मेरा बटन रहेगा उसको स्टोर कर दिया, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगा।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाए, ठीक है, जिसके अंदर एरे जो भी मेरा ARR था उसमें एक फॉर ईच लगा, फॉर ईच बटन। और इसके अंदर जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, इवेंट करेंगे, तो क्या होगा मेरा, अगर जो हम क्लिक किए वो इक्वल टू है, ठीक है, तो मेरा इक्वल टू के अंदर इवेल यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हम 2 + 3 करें तो इक्वल टू 5 कर देगा, और 5 × 2 करें तो मेरा यहाँ पे इक्वल टू 10 कर देगा। तो ये सारा कैलकुलेशन मेरा इवल मेथड करता है, ठीक है। और उसके बाद इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग कर देगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इल्स इफ ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल टू मेरा यहाँ पे AC रहा, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे AC रहेगा तो हम यहाँ पे AC करेंगे, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग ब्लैंक कर देगा, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। जब हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, AC बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्टोर रहेगा मेरा वो सारा ब्लैंक कर देगा, ठीक है। और इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू मेरा क्या कर देगा, जो वैल्यू है वो क्या देगा, मेरा स्ट्रिंग के रूप में एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इल्स इफ देते हैं, ठीक है, इल्स इफ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। अगर मेरा इक्वल टू यहाँ पे DEL रहा तो क्या करेगा, स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 0 कर देगा, और जो भी मेरा लेंथ रहेगा, ठीक है, वो 1 घटा देगा, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू -1 कर देगा, ठीक है। जो भी लेंथ रहेगा मेरा उसमें से 1 माइनस कर देगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट करें तो क्या करेगा, वो -1 कर देगा। जैसे मेरा 1 2 3 है और हम 1 को डिलीट कर दिए तो मेरा क्या होगा, 3 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इल्स लेते हैं, ठीक है, इल्स स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। तो मेरा इनपुट डॉट वैल्यू क्या कर देगा, मेरा स्ट्रिंग कर देगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। तो अभी मेरा जो है सो जो जावास्क्रिप्ट का भी कोड है ये भी मेरा हो गया है कंप्लीट। और इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे सेव, और लास्ट में हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो कैलकुलेटर है वो काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 9, तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे एरर आने का रीजन है कि हम लोग जो ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं इसको हम लोग यहाँ पे क्लॉज नहीं किए, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लॉज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लॉज किए, और ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल V करता है, ठीक है। तो अब मेरा ये हो गया कंप्लीट, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो अच्छे से काम करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 करें और प्लस करते हैं 9, ठीक है, तो इक्वल टू मेरा यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3 से, तो मेरा 36 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं हम यहाँ पे 6 को, तो मेरा आ रहा है 30। और इसको हम अगर डिवाइड करें 0 से तो क्या होगा, मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो मेरा कैलकुलेटर है वो यहाँ पे कंप्लीटली वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे AC करें क्लियर, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 × 6 इक्वल टू 12 प्लस 9, और हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन को क्लिक करें तो डिलीट मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू अनडिफाइंड बता रहा है, ओके। तो AC 2 × 3 इक्वल टू 6, इसको डिलीट करें प्लस 9, और अब डिलीट करें तो मेरा यहाँ पे डिलीट जो बटन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसको हम लोग देखते हैं कि डिलीट मेरा यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा डिलीट इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यू को दिए नहीं है, ठीक है। तो इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे डिलीट बटन भी काम करेगा, ठीक है। 6 - 3 और डिलीट, तो अब मेरे यहाँ पे डिलीट बटन भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे कंप्लीटली वर्किंग है, ठीक है। और इसमें अब किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और जो जावास्क्रिप्ट सीरीज का प्लेलिस्ट है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जावास्क्रिप्ट सीरीज को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और करके देखें, जैसे 8 + 9 = 17 -2 = 15 डिवाइड 3 = 5, ठीक है। और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 से तो 10, और डिवाइड करें हम लोग यहाँ पे 0 से तो मेरा इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे सारे फंक्शन को एक साथ करके देख लिए, और ये जो कैलकुलेटर है वो पूरी तरह से वर्किंग में है, ठीक है, वर्केबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।